सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। दुखियों के तुम भाग्य विधाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। सिया राम के काज सवारे, सिया राम के काज सवारे। मेरा करो उद्धार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन। सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अपरंपार है शक्ति तुम्हारे, अपरंपार है शक्ति तुम्हारे। तुम पर रीझे अवध बिहारी, तुम पर रीझे अवध बिहारी। भक्ति भाव से जाओ तो है, भक्ति भाव से जाओ तो है। कर दुखों से पार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन। सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। जपो निरंतर नाम तिहारा, जपो निरंतर नाम तिहारा। अब नहीं छोड़ो तेरा द्वारा, अब नहीं छोड़ो तेरा द्वारा। राम भक्त मोहे शरण में लीजे, राम भक्त मोहे शरण में लीजे। भवसागर से तार, पवन विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन। सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती
श्री राधे। मानेतं स्वर्णकलशशितं स्नायतौ देवेशं तेन शांति प्रेक्ष में श्रीमद्भागवत महापुराण भगवान मानसी गंगाजलम स्नानम समर्पयामि। श्री गोपाल स्वामी ने नमः। मानसी गंगाजलम स्नानम समर्पयामि। तुलसी में एक एक लोटा जल डालो, एक बाल्टी जल ले और पीतल के बाल्टी में।
निकलेगा वो हाथ है बस वो हाथ है चंद्रमा मनसो जात शुक्रो सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वा विश्वप्राणस्य मुखादग्निर्जायत। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय। तन मन धन न्यौछावर की जय। तन मन धन न्यौछावर की जय। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय। राधे धन न्यौछावर की जय। राधे धन न्यौछावर की जय। राधे धन न्यौछावर की जय। पुरुषोत्तम की जय। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय।
मुख की शोभा, जाहि देखी मेरो मन लोभा, जाहि देखी मेरो मन लोभा। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय, आरती श्री पुरुषोत्तम जी जय, आरती श्री पुरुषोत्तम की जय, आरती श्री पुरुषोत्तम जी। राधे धन्यो छावर की जय, राधे धनवर साची की जय। गौर श्याम तन निरखतरी जय, गौर श्याम तन निरखतरी जय, गौर श्याम तन निरखतरी जय, श्याम तन निरखतरी जय, प्रभु को सब नयन भर ले जय, प्रभु को रूप नयन भर दीज, प्रभु को रूप नयन भर ले जय, प्रभु को रूप नयन भर लीज। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय, आरती श्री पुरुषोत्तम की जय, राधे धन्यो छावर की जय, राधे धन्यो छावर की जय। तुलसी हार रतन गल माला, तुलसी हार रतन माला, तुलसी माल रतन गल माला, तुलसी माल रतन गल माला, गोपियन संग सोहै नंद लाला, गण संग सोहै नंद लाला, तुलसी हार रतन गल माला, तुलसी हार रतन गल माला, गोपियन संग सोहै नंद लाला, यण संग सोहै नंद लाला। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय, आरती श्री पुरुषोत्तम की जय, राधे धन्यो छावर की जय, राधे धन्यो छावर की जय। मुकुट पिया पी के राजे, मुकुट पिया पी के राजे, कर मुरली हरि अधर विराजे, कर मुरली हरि अधर विराजे, मुकुट पिया पिया के साजे, मुकुट पिया पिया के साजे, कर मुरली हरि अधर विराजे, कर मुरली धर अधर विराजे। आरती श्री
की जय। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय। राधे धन न्योछावर की जय। राधे धन न्योछावर की जय। नील साड़ी पीतांबर धारी। नील साड़ी पीतांबर धारी। राधा कृष्ण नाम गिरधारी। राधा कृष्ण नाम गिरधारी। नील साड़ी पीतांबर धारी। पीतांबर धारी। राधा कृष्ण नाम गिरधारी। राधा कृष्ण नाम गिरधारी। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय। राधे धन न्योछावर की जय। राधे धन न्योछावर की जय। तेज पुंज रवि शशि सम सोहे। जपुंज रविचंद्र सम सोहे। तेज पुंज रवि शशि सम सोहे। जपुंज रवि समकस सोहे। तेज पुंज रवि शशि सम सोहे। तेज पुंज रवि शशि सम सोहे। देखि देखि भक्तन मन मोहे। देखि देखि भक्तन मन मोहे। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय। राधे धन न्योछावर की जय। राधे धन न्योछावर की जय। शिव ब्रह्मादिक सुर मुनि गावे। ब्रह्मादिक शिव मुनि गावे। शिव ब्रह्मादिक सुर मुनि गावे। ब्रह्मादिक सुर मुनि गावे। नेति नेति कहीं वेद बखाने। तीन कहे वेद बखाने। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय। राधे धन न्योछावर की जय। राधे धन न्योछावर की जय। राधे शरण अधिमास ही ब्यावे। राधे
की जय। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय। राधे धन्य छावर की जय। राधे धन्य छावर की जय। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय। प्रेम सहित जो आरती गावे। प्रेम सहित जो आरती गावे। बसी गोलोक परम पद पावे। भोग परम पद पावे। प्रेम सहित जो आरती गावे। सहित जो आरती गावे। बसी गोलोक परम पद पावे। गोलोक परम पद पावे। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय। राधे धन्य छावर की जय। राधे धन्य छावर की जय। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। जाके दरस परस यज्ञा से। जाके दर्श परस यज्ञा से। महिमा वेद पुराण बखाने। महिमा वेद पुराण बखाने। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। वृंदा महारानी नमो नमो। वृंदा महारानी नमो नमो। शाखा पत्र मंजरी कोमल। शाखा पत्र मंजरी कोमल। शाखा पत्र मंजरी कोमल। शाखा पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति चरण कमल लिपटानी नमो नमो। श्रीपति कमल चरण निपटानी नमो नमो। पति चरण कमल लिपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। वृंदा महारानी नमो नमो। वृंदा महारानी नमो नमो। जाके दरस परस यज्ञा से। दर्श परस यज्ञा से। महिमा वेद पुराण बखाने। महिमा वेद पुराण बखाने। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। वृंदा महारानी नमो नमो। वृंदा महारानी नमो नमो। शाखा पत्र मंजरी कोमल। शाखा पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति चरण कमल लिपटाने। श्रीपति चरण कमल लिपटाने। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। वृंदा महारानी नमो नमो। वृंदा महारानी नमो नमो।
धन तुलसी पूरण तप कीने, धन तुलसी पूरन तप कीने, शालिग्राम बने पटराने, शालिग्राम बनी पटरानी, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो। शिव सनकादिक अरु ब्रह्मादिक, सनकादिक अरु ब्रह्मादिक, खोजत फिरत महामुनि ज्ञानी, खोजत फिरत महामुनि ज्ञानी, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो। दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसाने, पुष्पन की वर्षा बरसाने, हरि की पटरानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो। प्रेम प्रीति से हरिवस कीने, प्रेम प्रीति से हरिवस कीने, सांवरी मूरत हृदय लुभाने, सांवरी मूरत हृदय लुभाने, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो। छप्पन भोग छत्तीसो व्यंजन, छप्पन भोग छत्तीसो व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न माने, तुलसी हरि एक न माने, हरि की पटरानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भक्ति दान दीजो महारानी नमो नमो, 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 हरि की पटरानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। श्री तुलसी महारानी की जय हो। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणायां पदे पदे। हाथ जोड़ के परिक्रमा करो दाहिना वर्ग। अब सूरज उल्टा घुमा थे। अरे अरे उल्टा नहीं, सीधा ऐसा कभी
संसार सागरे मगनं लीलं मां करुणानिधे कर्ममोह गृहीतांगं मामुद्धर भवानवान् श्रीमद्भागवताख्यं प्रत्यक्षः कृष्णेभिः स्वीकृतोऽसि मया नाथा मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफला सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। हे करुणानिधान, मैं संसार सागर में डूबा हुआ और बड़ा दीन हूँ। कर्मों के मोह रूपी ग्राह ने मुझे पकड़ रखा है। आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में आप साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र ही विराजमान है। भवसागर से छुटकारा प्राप्त करने के लिए हम सभी आपके भगवत शरणागति ग्रहण करके श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा श्रवण कर रहे हैं। हे नाथ, आप हमारा यह मनोरथ बिना किसी विघ्न बाधा के सांगोपांग सप्ताह ज्ञान यज्ञ को सानंद सफल करिएगा। हे केशव, हे हरि, हे गोविंद, हे पुरुषोत्तम, हम सब आपकी शरण में हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। श्री तुलसी देव्य नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। श्री गोपाल स्वामी नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। श्री जगन्नाथ स्वामी की जय हो। जगन्नाथ स्वामी की जय हो। द्वारिकानाथ स्वामी की जय हो। स्वामी की जय हो। श्री गोवर्धननाथ स्वामी की जय हो। श्री विराट भगवान की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। सर्वेश्वरी श्रीवल सरकार की जय हो। श्री पुरुषोत्तम मास की जय हो। श्री पुरुषोत्तम मासपति राधापति पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय हो। पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम सीतापति भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। लीला पुरुषोत्तम राधापति भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान को प्रणाम करिए, आरती लीजिए, बैठिए। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सकृन्मनः कृष्णपदारविन्दयो निवेशितं तद्गुणरागयैरे। न ते यमं पाशभृतस्य तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति चीर्णनिष्कृता। एकोऽपि कृष्णस्य कृता प्रणामो दशाश्वमेधावभृतेन तुल्या। दशाश्वमेधे पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामेन पुनर्भवाय।
देवर्षिभूतात्मनृणां पितॄणां न किङ्करो नाय मृणे च राजन् सर्वात्मनाया शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहृतकर्तम् एकोऽपि कृष्णसकृता प्रणामो दशासु मेधावृतेन तुल्या दशासु मेधे पुनरेति जन्म कृष्णप्रणामेन पुनर्भवाय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। सर्वेश्वरेश्वर युगल सरकार की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। आइए मन को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवत स्मरण करें, उसके बाद भगवान की मंगलमय लीला कथा श्रवण करिएगा। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय गोपाला। जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय गोपाला। जमुना किनारे धेनु चरावे माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। जमुना किनारे धेनु चराए माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। जमुना किनारे धेनु चरावे माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। जमुना किनारे धेनु चराए माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। मधुर मुरलिया जब ये बजावे हर ले सुध बुध सारी, हाँ हर ले सुध बुध सारी। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय गोपाला। जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय गोपाला। कलबल माला केसर तिलक लगाए, केसर तिलक
तिलक लगाए। मोर मुकुट सिर गल माला केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट सिर गल माला केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट सर गल माला केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। वृंदावन के कुंज गलिन में सबको नाच नचाए, हाँ सबको नाच नचाए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम है। जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय गोपाला। जय नंद लाला जय गोपाल, जय नंद लाला जय गोपाल। गिरधर नागर कहती मीरा सूरक श्यामल भाया, सूरक श्यामल भाया। गिरधर नागर कहती मीरा सूरज को श्यामल भाया, सूरज को श्यामल भाया। गिरधर नागर कहती मीरा सूरक श्यामल भाया, सूरक श्यामल भाया। गिरधर नागर कहती मीरा सूरज को श्यामल भाया, सूरज को श्यामल भाया। तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया, हाँ विठ्ठल विठ्ठल गाया। श्री राधे गोविंदा मन भजते हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय गोपाला। जय नंद लाला जय गोपाल, जय नंद लाला जय राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पावे, श्यामल दर्शन पावे। राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पावे, श्यामल दर्शन पावे। राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पावे, श्यामल दर्शन पावे। राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पावे, श्यामल दर्शन पावे। राधे राधे करे आराधन श्यामा दौड़े आए, हाँ श्यामा दौड़े आए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जगत जननी श्री राधा महारानी की जय हो। सीतापति
सीतापति रामचंद्र की जय हो। राधापति कृष्णचंद्र की जय हो। लक्ष्मीपति श्रीमन्नारायण भगवान की जय हो। श्री जगन्नाथ स्वामी की जय हो श्री रंगनाथ स्वामी की जय हो श्री द्वारिकानाथ स्वामी की जय हो श्री बद्रीनाथ स्वामी की जय हो श्री गोवर्धननाथ स्वामी की जय हो श्री विराट भगवान की जय हो सनातन धर्म की जय हो श्री गौ माता की जय हो श्री गौवंश की जय हो सर्वेश्वरेश्वर युगल सरकार की जय हो श्री गोपाल लाल की जय हो श्री पुरुषोत्तम मास की जय हो श्री पुरुषोत्तम मासपति राधापति पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय हो मर्यादा पुरुषोत्तम सीतापति भगवान श्री रामचंद्र की जय हो लीला पुरुषोत्तम राधापति भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं तदेव सस्वन्मनसो महोत्सवम् तदेव शोकार्णवशोषणं नृणां यदुत्तमश्लोकयशोऽनुगीयते। वही वाणी मन को महोत्सव प्रदान करने वाली है, आनंद प्रदान करने वाली है, प्रतिक्षण नवीन नवीन जान पड़ रही है, जिस वाणी के द्वारा घट घट वासी अविनाशी भगवान श्री हरि का यशोगान किया जा रहा है। मनुष्यों का सारा शोक समुदाय, चाहे वह समुद्र के समान लंबाई चौड़ाई गहराई लिए हुए क्यों ना हो, भगवान के सुयश सूचक वचन के प्रभाव से सारा शोक समुद्र हमेशा हमेशा के लिए सूख जाता है। एक बार देवता लोग वेद व्यास जी के पास जाकर के विनय करने लगे, भगवान आपने वेद का 4 भाग में विभाजन किया, 18 पुराणों की रचना किया, 6 शास्त्रों की रचना किया है, आत्म कल्याण के लिए विविध मार्गों का कल्याणप्रद निरूपण किया है, कल्याणप्रद विविध मार्गों का निरूपण किया है वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में। तप है, व्रत है, उद्यापन है, उपवास है, वो सब बहुत कठिन भी मार्ग है। सभी प्राणी उन मार्गों पर नहीं चल सकते, सब तपस्या नहीं कर सकते, सभी व्रत नहीं कर सकते, सभी कठिन साधनों को अपने जीवन में नहीं अपना सकते। तो सभी प्राणियों की सुगमता के लिए, सरलता के लिए, जिससे सुगमता से सरलता से भवसागर को पार कर जाए, सभी प्राणी बहुत सुगमता से सरलता से भवसागर को पार कर जाए, ऐसा कोई सुगम मार्ग भी है क्या? कोई सार तत्व तो है क्या? वेदों का, पुराणों का, संपूर्ण सिद्धांतों का सार तत्व तो क्या है? देवताओं की प्रार्थना पर सत्यवती पराशर नंदन वेद व्यास जी भगवान ने कहा कि देवताओं, इस पर मैंने विचार किया है। आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणो हरि। आलोड्य माने देखना, मैंने सभी शास्त्रों को देखा है और बारंबार विचार किया है, एक बार 2 बार नहीं, विचार जा पुनः पुनः बारंबार विचार किया कि इसमें आखिर सार तत्व तो है क्या। तो बारंबार विचार करने पर इसी निष्कर्ष पर मैं पहुंचता हूं देवताओं, इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणो हरि। निश्चिंत होकर के जीव भगवान श्री हरि नारायण का ध्यान करता रहे, इन्हीं का कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव मनाता रहे। सभी वेदों का, पुराणों का, शास्त्रों का, संपूर्ण सिद्धांतों का सार तत्व है भगवान का नाम। बड़े बड़े जोगिंद्र मुनिंद्र लोग जब सब प्रकार का साधन करके हार गए, वे परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाए, तो वो भी स्थिर होकर भजन करने लगे, भजनानंदी हो गए।
भगवान का यशोगान करने लगे और परमात्मा को प्राप्त कर लिया। कलयुग में ही हजारों भक्त हो गए हैं जिनकी कथाएं भक्तमाल में आई हुई हैं। सब भगवत साक्षात्कार किए हुए महापुरुष हैं। मीरा जी, सूर जी, तुलसी जी, चैतन्य परम प्रभु जी, नरसिंह मेहता जी, तुकाराम जी, ब्रह्मानंद जी जैसे हजारों भक्त कवि हो गए हैं जिन्होंने भगवान की सुंदर भक्ति के पदों का गायन करके परमात्मा को प्राप्त कर लिया। सुखदेव स्वामी से महाराज परीक्षित ने कहा, भगवान आपने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराते हुए पंचम स्कंद के अंतिम अध्याय में विविध नरकों का वर्णन किया जो अत्यंत भयावना है। जिन नरकों का वर्णन सुनने से ही मन में भय उत्पन्न होता है, रोए रोए खड़े हो रहे हैं। तो प्रभु क्या ऐसा भी कोई उपाय है जिससे कि ये जीव पाप करने के बाद भी नरक में ना गिरे? सुखदेव स्वामी जी ने कहा, परीक्षित प्रत्येक प्राणी अपने पाप की लघुता और गरुता को जानता है कि वो छोटा पाप किया है कि बड़ा पाप किया है। अपने किए हुए पाप के अनुसार अपने जीवन काल में अपने पापों का प्रायश्चित कर ले वो जीव, नहीं तो निश्चय ही रौरवादी नरकों की प्राप्तियां होती है। सुखदेव स्वामी जी की बात को सुन करके परम भागवत महाराज परीक्षित ने कहा, भगवान कोई व्यक्ति पाप करे और पाप करने के बाद उसका प्रायश्चित कर डाले और प्रायश्चित करने के बाद कहीं फिर से पाप बन जाए तो नरक जाने का भय तो बना हुआ है। हम समझते हैं हम निष्पाप हैं, आप रास्ते में चल रहे हैं, कितनी चींटी है, पतंग है, कीट है, जीव जंतु आपके पैर में दब के मर गए, आपको पता ही नहीं। जाने अनजाने में भी कई प्रकार के पाप होते हैं। जैसे हाथी को सरोवर से स्नान करा करके बाहर निकालो तो फिर धुर्रा को अपने शरीर में छिड़कता है, उसका स्नान कराना नहीं कराना बराबर है। इसी प्रकार से कोई पाप किया, उसका प्रायश्चित कर डाला, प्रायश्चित करने के बाद फिर पाप कर डाला तो नरक जाने का भय बना हुआ। ठीक उसी प्रकार से जैसे हाथी को सरोवर से बढ़िया नहला के निकालो और बाहर निकलता है, धुर्रा को फिर शरीर में छिड़कता है, उसका स्नान कराना नहीं कराना बराबर ही है। तब तो 9 साधन को जीव अपना ले, इन 9 साधनों को अपना ले तो नरक जाने का भय नहीं रहता है। वे 9 साधन क्या है? तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च। एक रास्ता है तपस्या। जो नर नारी तपस्या में अपने मन लगा दिए हैं वो नरक में नहीं जाते। इंद्रियों को कष्ट देने का ही नाम तपस्या है। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे। कृष्ण दाम गोविंद दामो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। नेत्र इंद्रिय है, कान इंद्रिय है, नाक इंद्रिय है, जीवा इंद्रिय है। इंद्रियों को कष्ट देने का ही नाम तपस्या है। शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणिर्जन्मानि कर्माणि जयानि लोके, गीतानि नामानि तदर्थकानि, गायन विलज्जो विचरेद संगा। ये कानों से निरंतर भगवान की मंगल में दिव्य लीला कथा को सुनते रहना चाहिए यदि कान रूपी इंद्रिय पर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो। क्योंकि कान और आँख ये दोनों के माध्यम से ही आपके शरीर में पाप प्रवेश करता है। कान रूपी इंद्रिय को विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो इन कानों से भगवान की सुंदर मंगल में दिव्य लीला कथाओं को श्रवण करते रहिए। यत्रो तमसलोक गुणानुवादा प्रस्तूयते ग्राम्य कथा विघाता, निषेव्यमानोऽनुदिनीं मुमुक्षुर्मतिं सतिं यच्छति वासुदेवे। तभी तक ये जीव ग्रामीण कुकथाओं में, दंत कथाओं में अपना मन लगाया हुआ है, जब तक पवित्र कीर्ति भगवान श्री हरि की कथा के रस का चस्का जीव को नहीं लगा है।
एक बार कहीं पवित्र कीर्ति भगवान श्री हरि की कथा का रस का चस्का जीव को लग गया, भगवान की कथा में जीव का मन लग गया, तो ये ग्रामीण कुकथाएं दंत कथाएं जीव को फीकी लगने लगेगी। और नित्य प्रति जब भगवत कथा का सेवन किया जाता है तो यह भगवत कथा मोक्षाकांक्षी पुरुष की शुद्ध बुद्धि को भगवान वासुदेव में लगा देती है। नित्य प्रति भगवत कथा श्रवण करने से विषय वासनाएं तो पास में फटकनी ही नहीं पाते। इसके लिए क्या करना होगा? इन कानों से भगवान के चरित्र को श्रवण करिए, नेत्रों से भगवत विग्रह का दर्शन करिए, तुलसी महारानी का दर्शन करिए, शालिग्राम जी का दर्शन करिए, गंगा महारानी का दर्शन करिए, गौ माता का दर्शन करिए, सूर्य नारायण का दर्शन करिए, देव विग्रह का दर्शन करिए, भगवत विग्रह का। शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणिर्जन्मानि कर्माणि चयानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरेद संगा। कान रूपी इंद्रिय पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, इन कानों से भगवान की मंगलमय दिव्य लीला कथा को श्रवण करिए। महाराज पृथु भगवान से 10,000 कान मांगे कि आपकी लीला कथाओं की से सुनने को मेरे को मिले। गीतानि नामानि तदर्थकानि, गीत ही गाने तो भगवत संबंधी गीत गाइए। सूर्य जी, मीरा जी, तुलसी जी, चैतन्य परम प्रभु जी, नरसिंह मेहता जी, तुकाराम जी, ब्रह्मानंद जी, सुंदर भक्ति के पदों का गायन किए। इन्हीं भक्ति के पदों का गायन करके वे भगवान का साक्षात्कार कर लिए, सिद्ध हैं इनके पद। इन्हीं महात्माओं के संतों के गाए हुए पदों को गाना चाहिए। गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरेद संगा, लज्जा संकोच को त्याग करके भगवत संबंधी गीत गाना चाहिए। संकोच नहीं करना चाहिए भगवत संबंधी गीत गाने में। जब भी संकीर्तन कराई जाती है उच्च स्वर से संकीर्तन करना चाहिए। जब भी भगवान की जयकारा लगाई जाती है उच्च स्वर से भगवान की जयकारा लगानी चाहिए। वो जय की ध्वनि जितनी दूर तक जाती है उतनी दूर तक की भूमि निष्पाप हो जाती है, उतनी दूर तक पाप फेंक दिया जाता है। गोपाल वंशीधर रूप सिंधो लोकेश नारायण दीन बंधो उच्चासुरै तुम वद सर्वदेवा गोविंद दामोदर माधवेते। जीवन माली घनश्याम के विरह में व्यथित होकर के ब्रज की गोपांगनाएं भगवान श्री कृष्ण की बहुत सुंदर मंगलमय दिव्य लीला कथाओं का वर्णन करते हुए उच्च स्वर से भगवान को पुकारती थी। हे गोपाल, हे वंशीधर, हे रूप सिंधो, हे लोकेश, हे नारायण, हे दीन बंधो उच्चा सुरै तुम पद सर्वदेवा गोविंद दामोदर माधवे। उच्च स्वर से पुकारती थी भगवान। एवं ब्रुवाणा विरातुरा वृषंब्रज स्त्रिया कृष्ण विषाक्त मानसा विसृज्य लज्जामृदुष्म सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेते। जीवन माली घनश्याम के विरह में व्यथित होकर के ब्रज की युवतियां, भक्ति की आचार्यां, महाभागा गोपियां भगवान श्री कृष्ण की बहुत सुंदर मंगल में दिव्य लीला कथाओं का वर्णन करते हुए उच्च स्वर से गोविंद दामोदर माधव कह करके जोर जोर से रोने लगती थी। तभी भक्ति सिद्ध होती। तो जब भी संकीर्तन कराई जाए उच्च स्वर से संकीर्तन करिए। जब भी जयकारा लगाई जाए उच्च स्वर से जयकारा लगानी चाहिए। जब भगवान की जयकारा लगाओगे तो आपकी भी जय होगी। और जयकारा लगाना भगवान की सेवा में शामिल है। शास्त्रों में आया है भगवान की जयकारा लगाना भगवान की सेवा में शामिल है। भारत भूमि में भगवान 5 नाथ बन करके बैठे हुए हैं। पूर्व में जगन्नाथ स्वामी बन करके विराजमान, दक्षिण में रंगनाथ स्वामी बन करके विराजमान, पश्चिम में द्वारिकानाथ स्वामी बन करके विराजमान है, उत्तर में बद्रीनाथ स्वामी बन करके विराजमान है और भारत भूमि के मध्य में गोवर्धन नाथ स्वामी बन करके भगवान विराजमान है। भारत भूमि में कितने नाथ बन करके विराजमान है सूरज? भारत भूमि में भगवान कितने नाथ बन के विराजे हुए हैं? 5 नाथ बन करके विराजे हुए हैं। पूर्व में जगन्नाथ स्वामी, दक्षिण में रंगनाथ स्वामी, पश्चिम में द्वारकानाथ स्वामी, उत्तर में बद्रीनाथ स्वामी और मध्य में गोवर्धन नाथ स्वामी। इन 5 नाथों का जो जयकारा लगाते हैं प्रातःकाल सायंकाल, उनके नाथ भगवान बन जाते हैं। जीव कभी अनाथ नहीं होता।
नित्य पांचों नाथों की जयकारा लगाया करिए। जयकारा लगाना भगवान की सेवा में शामिल है, शास्त्रों में आया है। यदि जगन्नाथपुरी नहीं भी गए हो, केवल जयकारा लगा लो, श्री जगन्नाथ स्वामी की जय हो, जय हो, जय हो। तो जगन्नाथ जी के दर्शन का पुण्य फल मिल गया आपको। कली कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग की एक विशेषता है, मन से किया हुआ पुण्य फल मिल जाता है। सतयुग त्रेता द्वापर में मन से किया हुआ पुण्य फल नहीं मिलता। सतयुग त्रेता द्वापर में मन से पाप सोचता है, उसका फल भोगना पड़ता है। और कलयुग में मन से पाप सोचता है, उसका फल भोगना नहीं पड़ता, बल्कि मन से पुण्य सोचता है, उसका पुण्य फल मिल जाता है। और जयकारा लगाना भगवान की सेवा में शामिल है। तो भगवान पांच नाथ बन करके लगाए, पांचों नाथों का जयकारा लगा लीजिए, तो आपको पांचों नाथों का दर्शन का पुण्य फल मिल जाएगा। प्रातःकाल सायंकाल नित्य जयकारा लगाया करिए। पूर्व में श्री जगन्नाथ स्वामी बन करके भगवान विराजमान है। श्री जगन्नाथ स्वामी की जय हो, जय हो, जय हो। दक्षिण में रंगनाथ स्वामी बन के भगवान विराजमान है। श्री रंगनाथ स्वामी की जय हो, जय हो, जय हो। पश्चिम में द्वारिकानाथ स्वामी बन करके विराजमान है। श्री द्वारिकानाथ स्वामी की जय हो, जय हो, जय हो। और उत्तर में कौन से नाथ बन करके विराजमान है भगवान, बताओ गोस्वामी जी, वैष्णव। उत्तर में बद्रीनाथ स्वामी भगवान विराज हैं। उत्तराखंड हिमालय में है कि नहीं बद्रीनाथ स्वामी। श्री बद्रीनाथ स्वामी की जय हो, जय हो, जय हो। नरनारायण भगवान विराजमान है उत्तराखंड हिमालय में। और भारत भूमि के मध्य में सुरेश गोवर्धन नाथ स्वामी बन के भगवान विराजमान है। श्री गोवर्धन नाथ स्वामी की जय हो, जय हो, जय हो। तो पांचों नाथों के दर्शन का पुण्य फल आपको मिल गया। कली करे एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग की एक विशेषता है, मन से किया हुआ पुण्य फल मिल जाता है। जयकारा लगाना भगवान की सेवा में शामिल है, इसलिए नित्य भगवान की जयकारा लगाइए तो आपकी हमेशा विजय होगी, कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ेगा। हरि हरि सुमिरी न कोई हारियो, जिन सुमिरो तिन ही गति पाए। जो निरंतर हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम कहते रहता है, उसको कभी पराजय का मुख देखना नहीं पड़ता, हमेशा उसकी विजय होती है। वाल्मीकि रामायण में कथा आई है, भगवान राम का जब राज्य काल चल रहा था, सायंकाल सरयू नदी के किनारे टहल रहे थे, किसी की रोने की आवाज सुनाई पड़ी। उस दिशा में भगवान आगे बढ़े तो क्या देखते हैं, काला कलूटा पुरुष रो रहा। भगवान जा करके उनसे पूछे, भैया तुम कौन हो, मेरी सारी प्रजा सुखी है। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। काल का कारण राजा है, कालस्य कारण राज्ञा। राजा धार्मिक होता तो प्रजा भी धार्मिक होती है, और राजा दुष्ट होता है तो चोर लुटेरे डकैत उनके साथी बढ़ जाते हैं। जैसा राजा होती वैसी प्रजा होती है। तो काल का कारण राजा है। भगवान राम ने कहा मेरी सारी प्रजा सुखी, किसी को कोई दुख नहीं है। बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। क्या दुख है, कौन हो तुम? तो काला कलूटा पुरुष कहा, नाथ मैं पाप हूँ। ये सब शरीरधारी हैं, पाप है, पुण्य है, दिन है, रात है, ये सब देवता है। क्या कष्ट है तुमको? पाप से भगवान ने पूछा। भगवान अयोध्या में जगह जगह आपकी मंगल में लीला कथा का गान भक्त लोग करते हैं। मैं भी अपने पाप के समन के लिए कथा सुनने जाता हूँ कि मेरे भी पाप नष्ट हो जाए, लेकिन भक्त लोग मध्य मध्य में उच्च स्वर से जयकारा लगाते हैं। वो जय की ध्वनि जितनी दूर तक जाती है उतनी दूर तक मैं फेंक दिया जाता हूँ, कथा नहीं सुन पाता, ठहर नहीं पाता कथा स्थायी में। संकीर्तन करते हैं उच्च स्वर से जयकारा लगाते हैं, तो जय की ध्वनि जहाँ तक जाती है वहाँ तक हम फेंक दिए जाते हैं कथा स्थल से। आपके कथा सुनने से मैं वंचित हूँ, ऐसा मैं ही अभागा हूँ अयोध्या में, जो आपकी कथा नहीं सुन पा रहा हूँ, इसी दुख के कारण रो रहा हूँ। तो भगवान राम ने कहा, द्वापर में भी हमारी कथा हमारे भक्त लोग कहेंगे, सुनेंगे। कलयुग में भी हमारी कथाएं हो कि भक्त लोग गाएंगे, सुनेंगे, कहेंगे। तो जो लोग जयकारा जब लगाई जाएगी, संकीर्तन जब किया जाएगा, जो संकीर्तन नहीं करेंगे, जो जयकारा नहीं लगाएंगे, तो उनके मुख में बैठ के तुम कथा सुनाना। तो जयकारा लगाई जा रही है, जयकारा नहीं लगाते हो
तो आलस्य घेरेगी, जम्हाई आएगी, और जम्हाई आएगी तो पाप मुख से प्रवेश करेगा। राम राम कही जे जमुहाई, तीन पाप पुंज समुहाई। जम्हाई आती तो राम राम का उच्चारण करो, जिससे पाप भीतर शरीर के प्रवेश ना करने पाए। और खाली जम्हाई लोगे तो मुख खुलेगा तो पाप भीतर प्रवेश करेगा। इसलिए राम नाम का स्मरण करिए, भगवान नाम का जयकारा उच्च स्वर से लगाइए, जिससे पाप आपके सन्निकट आ ही नहीं पाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो 9 साधन बताए हैं महाराज परीक्षित को सुखदेव स्वामी जी ने, नरक से जाने का, नरक ना जाने पाए उसका उपाय बताए। तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च। एक रास्ता है तपस्या। जो नर नारी तपस्या में अपना मन लगाए हुए हैं वे नरक जाने से बच जाते हैं। तो तपस्या क्या है? इंद्रियों को कष्ट देने का ही नाम तपस्या है। नेत्र इंद्रिय है, भूल करके भी इससे गंदा दृश्य ना देखो। इन नेत्रों से तुलसी जी का दर्शन करो, गौ माता का दर्शन करिए, गोविंद भगवान का दर्शन करिए, देव विग्रह श्री कृष्ण भगवान के विग्रह का दर्शन करिए, सीताराम जी के दिव्य विग्रह का दर्शन करिए, सूर्य नारायण का दर्शन करिए, गंगा जी का दर्शन करिए, शालिग्राम जी का दर्शन करिए, मंगल दर्शन करिए। भूल करके भी गंदा दृश्य ना देखिए। तो आपने नेत्र रूपी इंद्रिय पर विजय प्राप्त कर लिया। कान इंद्रिय इस पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, भूल करके भी गंदा शब्द न सुने, भगवान की मंगल में लीला कथा को श्रवण करिए कानों से, तो आप नरक जाने से बच जाएंगे। जीवा इंद्रिय है, इन जीवा से निरंतर भगवान के नामों का उच्चारण करिए। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुओर, वसीकरण एक मंत्र है तज दे वचन कठोर। मीठी वाणी से सभी प्रसन्न हो जाते, यहाँ तक कि निर्दयी दैत्य भी वश में हो जाते हैं। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुओर, वसीकरण एक मंत्र है तज दे वचन कठोर। मीठी वाणी में वसीकरण है, निर्दयी दैत्य भी मीठी वाणी से प्रसन्न हो जाते हैं। 3 वाणी से भगवान के सुंदर नामों का उच्चारण करिए, भगवान का यशोगान का गाइए। जीवा न वक्ति भगवद गुण नाम देयम चेतस न स्मरति चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमति अचिरे कदापि तानानयदमसतो कृत विष्णु कृत्यान। जिनकी जीवा भगवान के नाम और गुणों का उच्चारण नहीं कर रही है, जिनका चित्त भगवान के जुगल चरणार बिंदों का चिंतन नहीं कर रही है, जिनका सिर भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख नहीं झुक रहा है, ऐसे भगवत सेवा विमुख पापी पुरुषों को ही यमराज दंड देते हैं। त्वमेव याचे मम देहि जीवे समागते दंडधरे कृतान्ते, वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविंद दामोदर माधवेति। ध्यान पूर्वक सुनिए। जीवा रूपी इंद्रिय को वश में करना चाहते हो तो इन जीवा से भगवान के नाम का निरंतर उच्चारण करते रहिए। शंकराचार्य ने कहा, रे जीवे तुझे मीठी वस्तु प्रिय है, मधुर वस्तु प्रिय है, तो भगवान का नाम ही प्रिय है। इससे प्रिय और वस्तु जगत में कोई नहीं है। तो मैं तुमसे याचना कर रहा हूँ जीवे, वरदान मांग रहा हूँ। तुम्हें याचे मम दे जीवे समागते दंडधरे कृतांते। जब यमराज दंड लेकर के आएंगे प्राण का हरण करने के लिए, तो वक्तव्यमेवं मधुरम सुभक्त्या, बड़े मधुर स्वर से हाथ जोड़ करके, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, इन मंगलमय नामों का उच्चारण कर लेना, भवसागर से तुम पार हो जाओगे। मन इंद्रिय है, अपने मन को भगवान में लगाइए। ये इंद्रिया दुष्ट घोड़े की तरह है शिवा। इसको जितना गलत आहार दोगे, असीमित आहार दोगे, असंतुलित आहार दोगे, आपको पतन में की ओर ले जाएगी, गड्ढे में गिराएंगी। ध्यान पूर्वक सुनिए। ए जीवा को जितना असीमित आहार दोगे, असंतुलित आहार दोगे, तामसी आहार दोगे, ये दुष्ट घोड़े की तरह है।
समस्त इंद्रियां। और जितना शुद्ध आहार दोगे, सात्विक आहार दोगे, सीमित आहार दोगे, संतुलित आहार दोगे, ये आपके नियंत्रण में रहेगी। इसलिए शुद्ध सात्विक रसोई तैयार करिए और भगवान को भोग लगाइए। जिनका अन्न पवित्र है उनका मन पवित्र है, जिनका अन्न दूषित है उनका मन भी दूषित है। अन्न से ही तो मन का निर्माण होता है। रसोई बनाती हैं, जो रसोई बनाने वाले का भाव रहता है रसोई तैयार करते समय, उसका भी उस अन्न पर प्रभाव पड़ता है। तो रसोई बनाते समय भगवत संबंधी सुंदर मधुर मंगलमय पदों का गायन करते हुए रसोई तैयार करिए कि मैं भगवान श्री हरि के लिए रसोई तैयार कर रही हूँ, गोपाल जी के लिए रसोई तैयार कर रही हूँ। भगवान को भोग लगाइए। जितने लोग उस महाप्रसाद को ग्रहण करेंगे सबकी बुद्धि सहज भाव से भगवान में लगेगी। अरे इंद्रियों को जितना गलत आहार दोगे, असंतुलित आहार दोगे, असीमित आहार दोगे, तामसी दूषित आहार दोगे, आपको एक पतन की ओर ले जाएंगे, गड्ढे में गिराएंगे। एक सौदागर के पास एक बहुत सुंदर घोड़ा था। 5000 स्वर्ण मुद्रा उसकी कीमत रखा था। एक जमींदार के पास ले गया और कहा, जमींदार साहब आप एक घोड़े में सवारी करिए, बहुत सुंदर घोड़ा है, संतुलित वेग से चलता है, हवा से बात करता है। जल से भरी हुई गुंडी ये घोड़ा के पीठ में रख के देख लीजिए और चला के देखिए, एक बूंद भी जल नीचे नहीं गिर पाएगी। सौदागर जल से भरी हुई गुंडी घोड़ा के पीठ में रखा, चला करके परीक्षण किया तो क्या हवा से बात करता था घोड़ा, समतल गति थी, एक बूंद भी जल नीचे नहीं गिर पा रही। 5000 स्वर्ण मुद्रा दे करके घोड़ा को खरीद लिया, अस्तबल में रखवाया, 2 नौकर उसके पीछे लगाया, इसकी रोज मालिश करो बढ़िया। 1 किलो जलेबी रोज उसे खिलाया गया, इसको रोज 1 किलो जलेबी खिलाओ ताकि इसकी चाल और अच्छी हो जाएगी। साल 1 महीने तक उसको 1 किलो प्रतिदिन जलेबी खाने को मिल रही है और मालिश हो रही है शरीर की घोड़े की। अब जमींदार सोचा इसकी चाल और बहुत बढ़िया हो गई होगी, क्योंकि 1 माह से जलेबी खाया है 1 किलो हर दिन और मालिश भी इसकी खूब हुई है, सेवा खूब हुई है। तो चलो तो अब 1 माह हो गया, इसको परीक्षण करके देखा जाए, बैठ के सवारी करी, इसकी चाल और अच्छी हो गई होगी पहले से। जैसे जमींदार घोड़ा पर सवार होना चाहता है, सिवा वो गिरा रहा है जमींदार को बार बार, बैठने ही नहीं दे रहा है। तो 1 किलो जलेबी रोज खाने से महीने भर में उसकी चाल बिगड़ी की सुधरी, सिवा बताओ? बिगड़ गई और मालिश भी हो रही है। वही हाल इंद्रियों का है, जितना इनको गलत आहार दोगे, दूषित आहार दोगे, तामसिक आहार दोगे, असंतुलित आहार दोगे, आपको एक पतन की ओर ले जाएंगे, गड्ढे में गिराएंगे। और जितना इनको शुद्ध, सीमित, सात्विक, संतुलित और भगवान को भोग लगा हुआ प्रसाद ग्रहण करेगा तो इंद्रियां आपके काबू में रहेगी, सहज भाव से भगवान में आपका मन लगेगा। तो भगवान में मन लगाना है तो अन्न को पहले आप शुद्ध रखिए। अन्न शुद्ध करने का सबसे सरल उपाय क्या है? जब रसोई तैयार करती हैं तो सुंदर भगवान के मंगलमय पदों का गायन करिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ऐसा भगवत संबंधी पदों का गायन करते हुए रसोई तैयार की। भक्ति महारानी का गायन किया हुआ संकीर्तन है भागवत में। जब ज्ञान वैराग्य चेतना उनकी लौटी, चैतन्य हो गए, तो उनकी माता भक्ति महारानी प्रसन्न होकर के यही कीर्तन गाई है भागवत जी में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नारायण मुहुर्वदंती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नारायण मुहुर्वदंती। मुहुर्वदंती यानी बारंबार भगवान नाम संकीर्तन कर रही है, नृत्य कर रही है। तो भगवान के मंगलमय पदों का गायन करते हुए रसोई तैयार करिए और यह उत्तम भाव रखिए कि मैं भगवान श्री हरि के लिए रसोई तैयार कर रही हूँ। भगवान को भोग लगाइए, तुलसी दल छोड़ करके शुद्ध सात्विक रसोई को, गौ ग्रास निकालिए। जितने लोग उस महाप्रसाद को ग्रहण करेंगे सहज भाव से भगवान में मन लगेगी आपको। तो इंद्रियों को कष्ट देने का ही नाम तपस्या है। तपसा ब्रह्मचर्य ना, दूसरा रास्ता है ब्रह्मचर्य। जिन नर नारियों के द्वारा जितने ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन हो रहा है उतने वे ब्रह्म के सन्निकट हैं, उनसे किसी प्रकार से पाप कर्म होने वाला नहीं है, वे नरक जाने से बच जाते हैं।
तपसा ब्रह्मचर्येणा समेन च दमेन च। एक रास्ता है सम, मन की स्थिरता, दमेन, इंद्रियों का दमन करना, त्यागेन, जिन नर नारियों में त्याग की प्रवृत्ति है उनसे भी किसी प्रकार से पाप कर्म होने वाला नहीं है, वे नरक जाने से बच जाते हैं। तो त्याग क्या है? ध्यान पूर्वक सुनिए। विषयों से वैराग्य हो जाने का ही नाम त्याग है। एक राजा के पास एक बकरा था, तो राज्य में घोषणा करवाया कि बकरा को जो भरपेट चरा के ला देगा, तृप्त कर देगा, उसको सारा राजपाट मैं दे दूंगा। बहुत से लोग बकरा को ले जाते, सवेरे से शाम तक खूब उसको हरी हरी घास चराते, पेट टनाटन भरा रहता, और शाम को राजा के पास ले जाते। राजा साहब, ये बकरा को हमने तृप्त कर दिया। नवीन पीपल की कोपले बुलवाते राजा, और बकरा के आगे रखते तो फिर खाने लगता। तो कहाँ तृप्त हुआ रहता था? क्यों खाता भला है? कहाँ तृप्त हुआ है? बंदी बना लेते राजा, तुम तृप्त नहीं करा पाए, जो तृप्त करा के लाएगा उसको हम राज्य देंगे, और नहीं करा पाएगा तो हम बंदीगिरी में भी बंद करेंगे। जो ले जाएगा और तृप्त नहीं करा पाएगा तो हमारा समय खराब करेगा, उसको बंदीगिरी में डालेंगे। तो बहुत से लोग बंदीगिरी में जा चुके थे, क्योंकि बकरा को खूब पेट भर चलाते, लेकिन राजा उसको फिर कोपल, नवीन कोपले दिखाते पीपल को, तो फिर खाने लगता। राजा के राज्य के क्षेत्राधिकार में ही वन में एक संत रहते थे। एक दिन वे भी पहुंचे, महाराज मैं आपके बकरा को तृप्त करा सकता हूँ, ले जाओ महाराज। बकरा को ले आए अपने आश्रम में, खूंटा में रस्सी से बांध दिए, एक हाथ में कदम की छड़ी रखे और एक हाथ में नवीन पीपल की कोपले रखे, और बकरा के मुख के सामने रखे। जैसे जीवा को आगे बढ़ाया पत्ता को खाने के लिए, पत्ता को पीछे किए और कदम की छड़ी से मुंह में प्रहार किए। उसके बाद फिर रखे सामने बकरा के मुंह के सामने, फिर पीपल की पत्ती को रखे, फिर जीवा आगे बढ़ाया, पत्ती को पीछे खींचे और फिर कदम की छड़ी से प्रहार किया। सवेरे से शाम तक यही क्रम किए महात्मा। पीपल की पत्ती को दिखाते थे, जैसे जीवा आगे बढ़ाता था पीपल की पत्ती को पीछे खींचते और कदम की छड़ी से प्रहार मुंह में करते, एक पत्ता भी नहीं खाने दिए। सवेरे से शाम तक यही क्रम रहा। अब तो बकरा को वैराग्य हो गया, महात्मा खिलाते नहीं, खाली दिखाते हैं पीपल की पत्ती को, और जब मैं खाने लगता हूँ तो छड़ी से प्रहार करते हैं। अब तो मुंह फेर लिया हो, कितने ही मुंह के पास ले जा रहे हैं पत्ती को, मुंह को फेर लेता है। शाम को राजा के पास ले गए, राजा साहब आपका बकरा तृप्त हो गया और पेट पीठ से चिपका हुआ है, इसके पहले टनाटन भरा रहता था और जो लोग ले गए थे, और अभी सवेरे शाम तक एक पत्ती भी खाने को नहीं मिली है। राजा नवीन पीपल की कोपले बुलवाया, बकरा के सामने रखा, और राजा के सामने संत जी हैं, पीपल की छड़ी को दिखा रहे हैं, कदम की छड़ी को, खबरदार सवेरे शाम तक मार पड़ी है, फिर जीवा आगे बढ़ाओगे तो फिर छड़ी लगाऊंगा। जब महात्मा को देखे राजा के पीछे खड़ा और उसको डरा रहे हैं तो मुंह को फेर लिया। राजा बहुत प्रयास किया, राजा खिलाने का प्रयास करते हैं, राजा के पीछे संत भगवान उसको दिखा रहे हैं कदम की छड़ी, खाया नहीं हो। तो विषयों से वैराग्य हो जाने का ही नाम त्याग है। सारा राजपाट महात्मा को दे दिए। राजा शिवि दधीचि हरिचंद्र नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेशा। महाराज शिवि हैं, दधीची हैं, हरिश्चंद्र हैं, करोड़ों प्रकार का क्लेश स्वयं सहन कर लिए, लेकिन धर्म को छोड़े नहीं हो। धर्मो रक्षति रक्षिता, जब धर्म की रक्षा आप करोगे तो वही धर्म सुरक्षा कवच बन करके आपकी रक्षा करेगा। सम्राट विक्रमादित्य जिन्होंने विक्रम संवत चलाया, अभी रौद्र नाम संवत्सर चल रहा है, संवत 2083 वर्तमान में जो है विक्रमादित्य ने चलाया। धर्म सम्राट थे विक्रमादित्य, उज्जैन के अवंतिकापुर के राजा थे। प्राय वे वेशभूषा बदल करके प्रजा के लोक कल्याण के लिए राज्य में दौरा करते थे, भ्रमण करते थे। एक बार अमावस्या की रात दिन था, 10-12 मंत्रियों को लेकर के विक्रमादित्य भ्रमण कर रहे थे राज्य में प्रजा के कल्याण के लिए, कि हमारी प्रजा सब प्रकार से सुखी तो है ना, इसे किसी प्रकार से कोई कष्ट तो नहीं है। जब वापस लौट रहे थे तो सूर्यास्त हो रहा था, तो बहुत तेजी से घोड़ा आगे बढ़ाए विक्रमादित्य ताकि मैं जल्दी उज्जैन पहुंच जाऊं। मंत्री लोग सब पीछे रह गए, क्योंकि बहुत तेज गति से घोड़ा आगे बढ़ा दिए थे विक्रमादित्य, सब वे पिछड़ गए और वन पार करते करते रास्ता भटक गए विक्रमादित्य। सूर्यास्त हो गया, अंधेला हो गया।
अब तो मार्ग सूझा नहीं अंधकार हो जाने से। तो विक्रमादित्य घोड़े में ही बैठे रहे। प्रातःकाल सूर्य नारायण भगवान का जब दर्शन होगा तब रास्ता सूझेगा, तब मैं अवंतिकापुर उज्जैन जा पाऊंगा। घोड़े में ही बैठे रहे रात में। जब अर्धरात्रि हुआ तो गौ माता की करुण क्रंदन ध्वनि सुनाई पड़ी विक्रमादित्य के कानों में। विक्रमादित्य मन में विचार किए, इस घने जंगल में गौ माता की करुण क्रंदन की ध्वनि सुनाई पड़ रही है, कातर सुरी से रंभा रही है। समझ गए कि गौ माता कोई संकट में है लगता है। जिधर से गौ माता के रंभाने की आवाज आ रही थी, विक्रमादित्य अनुमान से उसी और घोड़ा को आगे बढ़ाए। तो ये दलदली में फंसी थी गौ माता। विक्रमादित्य समझ गए घास चरते चरते धोखे से गौ माता दलदली में जाकर के फंस गई लगता है। घोड़ा से नीचे उतरे और वृक्ष के झाड़ से डंगाल से रस्सी से घोड़ा को बांधे और घोड़ा को बांध करके राजोचित पोशाक का परवाह न करते हुए दलदली में प्रवेश कर गए विक्रमादित्य। गौ माता के समीप पहुंच गए और निकालने का जैसे उद्योग कर रहे हैं, स्वयं घुटना तक कमर तक विक्रमादित्य दलदली में फंस गए। स्वयं संकट में पड़ गए विक्रमादित्य। उन्हीं का पैर चलना बंद हो गया, दलदली में घर कमर तक चले गए। कहाँ निकाल पाते गौ माता, जितना जोर लगाते हैं स्वयं धस रहे हैं। तो गौ माता भी धसी है दलदली में, विक्रमादित्य भी। गौ माता के चारों पैर दलदली में है, पेट पूरा डूबा हुआ है, और विक्रमादित्य भी दलदली में कमर तक आ गया। गौ माता को सांत्वना दे रहे हैं विक्रमादित्य। गौ माता, प्रातः काल होगा, सूर्य नारायण भगवान का दर्शन होगा। ये तो अमावस्या का रात्र है, अमावस्या की रात्रि है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। मैं कैसे आपको निकालूं, मैं भी संकट में पड़ गया हूँ। प्रातः काल होगा, सूर्य नारायण भगवान का दर्शन होगा गौ माता, तो कोई ना कोई उपाय करके कैसे भी करके मैं आपको इस दलदली से बाहर निकाल लूंगा। आप चिंता न करिए, आपका पुत्र विक्रम आपके साथ में है। तो जंगल में दलदली के समीप अनेक वृक्ष हैं। दलदली के समीप के वृक्ष के ऊपर में एक तोता मनुष्य की वाणी में विक्रमादित्य को संबोधित करने लगा। विक्रम, विधाता ने इस गाय की मृत्यु इसी दलदली में लिखा है, उसे तुम टाल नहीं पाओगे। इसलिए भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से लौट जाओ, अपने प्राण की रक्षा करो। तुम्हारे प्राण बने रहेंगे तो ऐसे ही करोड़ों अरबों गौओं की सेवा रक्षा कर सकोगे। इसकी मृत्यु तो विधाता ने इसी में लिखा है, इसलिए यहाँ से तुम चले जाओ। और मेरा कहना नहीं मानोगे विक्रम, तो मैं तो इस वृक्ष के ऊपर से बैठ के देख रहा हूँ। ये जंगल के राजा सिंह सिंह बहुत शीघ्रता से इसी ओर आ रहे हैं, मनुष्य की गंध को पा लिए, तुम्हारा प्राण संकट में पड़ जाएगा, सिंह सिंह तुम्हें मार डालेंगे। विक्रमादित्य ने कहा, अरे तोता, तू मेरे को अधर्म में उपदेश क्यों दे रहा है? उत्पद्य तेज से विनाश सर्वम न सोच्यमस्ति हम मनुष्य लोके गो विप्र देवात नित्यजन्ति प्राणान प्रियान पुण्य भाजो मनुष्या। जो उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु भी एक दिन सुनिश्चित है, जन्म के साथ ही मृत्यु देव भी उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए अधर्म में उपदेश मेरे क्यों दे रहा है? आखिर एक न एक दिन तो मेरे को मरना ही है। तो गौ माता की रक्षा करते हुए मेरे प्राण चले जाएंगे तो मेरी मृत्यु प्रशंसनीय है, सराहनीय है। जो गौ रक्षा के लिए, देव रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, वेद की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों को छोड़ देते हैं, उन्हीं की मृत्यु सराहनीय कही गई है। गो विप्र देवार्थ निहत्य जंती प्राणान प्रियान पुण्य भाजो मनुष्य। इसलिए अधर्म में उपदेश मेरे को ना दो। सही में सिंह आ गए, सिंह नाद गर्जना करने लगे, सारा जंगल थर्रा गया। गौ माता आंखों से आंसू बहा रही है, रंभा रही है, गोमूत्र त्याग रही है, गोबर त्याग रही है। अब तो विक्रमादित्य राजोचित पोशाक सहित दलदली में प्रवेश किए थे, म्यान से तलवार निकाल लिए और तलवार को लहराते थे सिंह सिंह की ओर। खबरदार, मेरे जीते जी गौ माता के ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। गौ माता रंभा रही, करुण क्रंदन कर रही, सीनाथ गर्जना को सुन करके भयभीत है। विक्रम ने कहा, गौ माता तुम चिंता ना करो, तुम्हारा पुत्र विक्रम तुम्हारे साथ है। मेरे जीते जी माँ, तुम पर कोई आंच नहीं आएगी, कोई कष्ट नहीं होगा। और दलदली के सभी दिशाओं में मंडलाकार घूम रहे हैं सिंह सीनाथ गर्जना कर रहे हैं। विक्रमादित्य तलवार से डरा रहे हैं और तोता ऊपर में बैठा है, वो कह रहा है, मैं तेरे को पहले ही कहा तू यहाँ से भाग जा, माना नहीं, आखिर संकट में पड़ गया कि नहीं।
विक्रम कुछ कहे नहीं। प्रातः काल हुआ, सूर्य नारायण भगवान का दर्शन हुआ तो गौ के जगह में साक्षात वसुंधरा पृथ्वी महारानी प्रकट हुई। तोता के जगह में धर्मराज प्रकट हुए। सीनी के जगह में देवराज इंद्र और इंद्राणी सची उनकी धर्म पत्नी प्रकट हो गई। दोनों हाथों से विक्रमादित्य के हाथों को पकड़ लिए और उनकी सराहना करने लगे। महाराज विक्रम आप धन्य हैं, आपका धर्म पालन धन्य है महाराज। सुनसान वन में, जंगल में, अर्धरात्रि में, जहां कोई साक्ष्य भी नहीं है कि आप धर्म का पालन कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे, इसको देखने वाला भी कोई नहीं है, वहां भी आपने सूक्ष्मता से धर्म का पालन किया। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट गौ रक्षा करते हुए, देव रक्षा करते हुए, धर्म की रक्षा करते हुए, देवताओं की रक्षा करते हुए, ब्राह्मणों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिए, लेकिन गौ रक्षा से पीछे नहीं हटे, देव रक्षा से पीछे नहीं हटे, धर्म की रक्षा से पीछे नहीं हटे, वेद की रक्षा से पीछे नहीं हटे, ब्राह्मणों की रक्षा करने से पीछे नहीं हटे। क्योंकि वेद रूपी ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युग युग। युगो युग से भगवान धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते चले आ रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ओ मंगलकारी माँ हमारी गौ माता, जय हो माँ हमारी गौ माता। मंगलकारी माँ हमारी गौ माता, जय हो माँ हमारी गौ माता। मंगलकारी माँ हमारी गौ माता, जय हो माँ हमारी गौ माता। जीवन का उत्कर्ष हमारी गौ माता, धरती माँ को पावन करती गौ माता। मंगलकारी माँ हमारी गौ माता, तो जय हो माँ हमारी गौ माता। मंगलकारी माँ हमारी गौ माता, जय हो माँ हमारी गौ माता। देवासुर संग्राम में हमने गौ माता को पाया, देवासुर संग्राम में हमने गौ माता को पाया। रघुकुल में कामधेनु थी, कान्हा ने अपनाया था। रघुकुल में वह कामधेनु थी, कान्हा ने अपनाया था। है भारत की शान हमारी गौ माता, है भारत की शान हमारी गौ माता। जय हो माँ हमारी गौ माता, हो जय हो माँ हमारी गौ माता। मंगलकारी माँ हमारी गौ माता, हो मंगलकारी माँ हमारी गौ माता। जय हो माँ हमारी गौ माता, हो जय हो माँ हमारी गौ माता। विश्व के मंगल गौ से होगा, परम शक्ति है गौ माता। विश्व के मंगल गौ से होगा, परम शक्ति है गौ माता। ग्रामोदय से राष्ट्रोदय का है हमारी गौ माता। ग्रामोदय से राष्ट्रोदय का है हमारी गौ माता। ममता का परिचय हमारी गौ माता,
माता ममता का परिचय हमारी गौ माता। जय हो माँ हमारी गौ माता हो, जय हो माँ हमारी गौ माता हो, मंगलकारी माँ हमारी गौ माता मंगलकारी माँ हमारी गौ माता जय हो माँ हमारी गौ माता जय हो माँ हमारी गौ माता हो, जय हो माँ हमारी गौ माता श्री गौ माता की जय, गौवंश की जय, श्री दिव्य गोलोक धाम की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च। एक रास्ता है सत्य। जो नर नारी जीवन में सत्य बोलने का संकल्प ले लिए हैं उनसे भी किसी प्रकार से कोई पाप कर्म होने वाला नहीं है। शिवि दधीचि हरिचंद नरेशा सहे धर्म हित कोटि गलेशा। सत्य में ईश्वर का वास है। जो जीवन में सत्य बोलने का संकल्प ले लिए हैं कि हमेशा आजीवन सत्य बोलेंगे उनसे किसी प्रकार से पाप कर्म होने वाला नहीं है और वे नरक जाने से बच जाते हैं। त्यागेन सत्य शौचाभ्याम। एक रास्ता है शौच। शौच यानी पवित्रता। निर्मल मंजन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिनका मन निर्मल है, जो बाहर भीतर से पवित्र रहते हैं, परमात्मा के वे सन्निकट रहते हैं, उनसे भी किसी प्रकार से कोई पाप कर्म होने वाला नहीं है। वे नरक जाने से बच जाते हैं। त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन से। एक रास्ते यम और नियम। नौवां ये 9 साधन है परीक्षित। ये 9 साधनों को जो अपना लेता है तो शरीर द्वारा किए गए मन वाणी और शरीर द्वारा किए हुए भारी से भारी बड़े से बड़े पापों को नष्ट कर डालता है। सुखदेव स्वामी से महाराज परीक्षित ने कहा, भगवान ये जो मार्ग आप बतला रहे हैं बहुत कठिन है। सभी प्राणी तपस्या में अपना मन नहीं लगा सकते, सभी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं कर सकते, सभी प्राणी आजीवन सत्य बोलने का व्रत धारण नहीं कर सकते, सभी में त्याग की प्रवृत्ति नहीं हो सकते, सभी यम नियम का पालन नहीं कर सकते। सब कठिन रास्ता है। कोई सरल रास्ता आप बतलाइए प्राणियों के कल्याण के लिए। तब तो सुखदेव स्वामी ने कहा, परीक्षित तब तो ये जीव को भगवान को आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। भगवान को आत्मसमर्पण कर देने से जैसे जीवात्मा की शुद्धि होती परीक्षित, वैसी शुद्धि कृच्छ चांद्रायण आदि व्रत से भी नहीं होती। अपना तन मन धन प्राण सब कुछ इस जीव को भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कर देना चाहिए। देवर्षि भूतात्मनृणाम पितॄणाम न किंकरो नाय मृणी च राजन् सर्वात्मनाया शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृतकर्तम्। जो प्राणी सर्वाधार सर्वशक्तिमान शरणागत वत्सल भगवान की शरण में रहता है वह देवता ऋषि पितर कुटुंबीजन किसी का ऋणी और सेवक नहीं रह जाता। सकृन्मना कृष्ण पदारविंदयो निवेशितं तद्गुणरागयैरिः न ते यमं पाशवृतस्य तत्वटां स्वप्नेऽपि पश्यन्ति चीर्णनिष्कृता। ध्यान पूर्वक सुनिए। सुखदेव स्वामी जी कह रहे, जो नर नारी एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के जुगल चरणारविंद रूपी मकरंद रस का पान करने में अपने मन रूपी मधुकर को भौरा को लगा दिया है। सकृन्मना कृष्ण पदारविंदयो निवेशितं तद्गुणरागयैरिः। अथवा भगवान की लीला कथा को कहने सुनने में अपना जो मन लगाए हुए हैं। न ते यमं पाशवृतश्च तत्वटान्। ऐसे प्राणी स्वप्न में भी यमराज और उनके पासधारी भृत्यों का दर्शन नहीं करता, फिर नरक की तो बात ही क्या है। आओ इस विषय में हम तुमको एक प्राचीन इतिहास सुना रहे हैं। इतिहास को परिभाषित किया गया शास्त्रों में। जो स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ते हो इतिहास नहीं है। इतिहास शब्द को शास्त्रों में परिभाषित किया गया है।
धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम उपदेशा समन्वितम पूर्ववृत्तम कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षते। धर्म क्या है, अर्थ क्या है, काम क्या है, मोक्ष क्या है, पूर्व में घटित घटनाओं को कथा की शैली में जिसे लिया गया है, जिसका वर्णन वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में है, उसे इतिहास कहा गया है। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम उपदेशा समन्वितम पूर्ववृत्तम कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षते। इस विषय में आओ तुमको हम एक प्राचीन इतिहास सुना रहे हैं, जिसे अत्यंत गोपनीय आख्यान है। मलय पर्वत पर, एकांत पर्वत प्रदेश में अगस्त ऋषि ने मेरे को सुनाया था। सुखदेव स्वामी जी ने कहा, कान्यकुब्जे द्विजा श्रेष्ठा दासे पतिर अजामिला नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। कनौज का एक ब्राह्मण था परीक्षित, दासीर पतिर अजामिला। कान्यकुब्जे द्विजा श्रेष्ठा। अजामिल पहले धर्मात्मा थे, मितभाषी थे, अग्निहोत्री थे, माता पिता के आज्ञाकारी थे। एक बार माता पिता की आज्ञा से वे वन गए थे, समिधा इकट्ठा कर रहे थे हवन के लिए, सूखी सूखी लकड़ियां संग्रह करके वापस आ रहे थे। तो रास्ते में क्या देखते हैं, जंगल में एक नर नारी का जोड़ा, दोनों मदिरा का पान किए हुए हैं और आपस में मदोन्मत्त हो रहे हैं। अजामिल अपने आप को संभालने का बहुत प्रयास किया मन को, लेकिन संभाल नहीं पाया, समिधा को वहीं छोड़ दिया, उल्टा नारी में नेह किया। दास्य संसर्ग दूषिता। दासी के संसर्ग से अपना ब्रह्म तेज नष्ट करने लगा। सती साध्वी नारी का त्याग किया, बाल बच्चों का त्याग किया, माता पिता का त्याग किया और उल्टा नारी से संसर्ग करके सारा ब्रह्म तेज नष्ट करते हुए 9 संतान उस उल्टा नारी से अजामिल के हो गए थे। 10वां गर्भवती थी। संतों की जमात अजामिल के गांव में आई हुई थी। उनकी पत्नी वही नारी शेर सीता लेके संतों की जमात में पहुंची। महात्मा सिद्ध थे, उन्होंने कहा कि बेटी इस बार भी तेरे को पुत्र होगा, उसका नाम तुम नारायण रख देना। सही में समय पा करके जब उसको प्रसव हुआ तो इस बार भी 10वां पुत्र ही हुआ। संत की बात याद थी, उनके कहे अनुसार उसका नाम नारायण रख दिया गया। थोड़ा सा सत्संग की, संत का साथ की और संत का कहना मानी तो लाभ हुआ कि नहीं। संतों का साथ कर रहे हो और संतों का कहना नहीं मान रहे हो, तब कैसे लाभ होगा। वो कहना मानी हो, क्योंकि नारायण नाम इसका रख देना, और सही में पुत्र हुआ, नारायण नाम रख दिया। अब तो खाते पीते उठते बैठते सोते जागते बेटा के बहाने 50 बार नारायण शब्द निकलता अजामिल के मुख से। 88 वर्ष उसकी अवस्था हो गई थी और सबसे छोटे पुत्र में विशेष प्रेम था उनका। जैसे जगत में माता पिता सबसे छोटे संतान के ऊपर विशेष लाड़ प्यार करते हैं, उसी प्रकार से जो छोटा पुत्र नारायण था पिता का आज्ञाकारी भी था। जो कुछ कहता अजामिल वो पिता की सेवा कर दिया करता था। जब अजामिल को शयन करना रहता तो कहता नारायण जरा बिस्तरा लगा दे तो बेटा मैं आराम करूंगा, तो बिस्तरा लगा देता था। जब उसको स्नान करना रहता था तो कहता बेटा बाल्टी में जल ला के दे दे, स्नान तो बना लो। तो आज्ञाकारी बालक बाल्टी में जल ला के पिता को दे देता, स्नान वो कर लेता। जब उसे भोजन करना रहता तो कहता बेटा पानी पीढ़ा तो लगा दे नारायण, मैं भोजन कर लूँ। तो पिता के लिए आसन लगा देता, पानी पीढ़ा भर देता। जब उसके हाथ पैर दुखते तो कहता नारायण जरा हाथ पैर को दबा दे बेटा, हाथ पैर मेरे दुख रहे हैं। तो सुंदर अपने पिता की सेवा करता, हाथ पैर दबा देता, हर कहना मानता था नारायण। उससे प्रेम और बढ़ गया था। माता पिता के 2-4 संतान हैं और उसमें से कोई संतान कहीं माता पिता का आज्ञाकारी निकल गया, माता पिता का विशेष ख्याल रखता है तो उसके प्रति विशेष प्रेम रहता है माता पिता का। उसी प्रकार से सबसे छोटे पुत्र नारायण के ऊपर जो आज्ञाकारी था, सेवा करता था, विशेष प्रेम भी है अजामिल का। 88 वर्ष की इसी अवस्था हो गई है। चारपाई पे एक बार सोया हुआ था और उनका बेटा नारायण छोटे बालकों के साथ आंगन में खेल रहा था। उसी समय यमराज के भेजे हुए 3 दूत सहसा प्रकट हो गए अजामिल को लेने के लिए। सुखदेव स्वामी जी कह रहे परीक्षित, यम के दूत जब भी किसी प्राणी को लेने के लिए जाते हैं तो विषम संख्या में जाते हैं। यम के दूत किसी प्राणी को लेने के लिए जाते हैं तो विषम संख्या में जाते हैं।
और भगवान के पार्षद जब भी किसी प्राणी को लेने के लिए जाते हैं तो सम संख्या में जाते हैं। तो 3 यमदूत प्रकट हो गए। उनके नेत्र लाल लाल थे, सिर के केस खड़े खड़े थे, आंखें बड़ी डरावनी थी, लाल लाल, टेढ़े मेढ़े दांत थे, बड़ा भयावना स्वरूप था। और यम पास को फेंक करके सूक्ष्म प्राण को खींचने लगे। जब अजामिल के प्राण को यम पास से खींचने लगे तो भयभीत होकर के नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण नारायण संकीर्तन करने लगा। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं, परीक्षित भगवान के पार्षद तीनों लोकों में सूक्ष्म रूप से व्याप्त हैं। वे देखेंगे तो हमारे स्वामी नारायण का नाम ले रहा है। 4 भगवान के पार्षद प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद्म लिए, करोड़ों सूर्य के समान उनकी प्रभा है। डरो मत, डरो मत, डरो मत, निर्भय कह रहे हैं। यमदूत भगवान के पार्षदों के तेज का सामना नहीं कर पाए परीक्षित, करोड़ों सूर्य से बढ़कर के उनकी प्रभा थी। 10 कदम पीछे हट गए यम के दूत। यम के दूत दूर से ही कहने लगे कि यमराज की आज्ञा से, धर्मराज की आज्ञा से हम पापी व्यक्ति को लेने के लिए आए हैं और आप इसे रोक रहे हैं। आप लोग कौन हैं? कोई सिद्ध हैं, कोई देवता है कि उप देवता है? कौन है जो धर्मराज की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं? तब भगवान के पार्षदों ने गंभीर वाणी बोलते हुए कहा, यूयं वै धर्मराजस्य यदि निर्देश कारणा ब्रूत धर्मस्य नस्तत्वं यच्च धर्मस्य लक्षणम। यदि वास्तव में धर्मराज की आज्ञा पालन करने वाले, निर्देश का पालन करने वाले सेवक अपने आप को आप लोग कह रहे हैं, तो धर्म का स्वरूप क्या है, लक्षण क्या है, हमको बतलाइए। तो धर्मराज के पार्षदों ने भगवान के पार्षदों से कहा, वेद प्रणीतो धर्मा अधर्मा तद्विपर्या वेदो नारायण साक्षात् स्वयं ब्रूति सुश्रुमा। वेद में जो बातें कही गई है वही सब धर्म है। वेद ने जिन कर्मों का निषेध किया है वही सब अधर्म है। वेद भगवान नारायण का साक्षात स्वरूप है, भगवान नारायण के श्वास से प्रकट हुआ है। वेद प्रणीतो धर्म अधर्म तद्विपर्या वेदो नारायण साक्षात् स्वयं ब्रूति सुश्रुमा। भगवान के श्वास से प्रकट हुआ है वेद, किसी ने बनाया नहीं, लिखा नहीं है। वेद भगवान के श्वास से प्रकट हुआ है। वेदो नारायण साक्षात्, वेद नारायण का साक्षात स्वरूप है और भगवान के श्वास से प्रकट हुआ है। तो धर्मराज के दूतों की बात को सुनकर के भगवान के पार्षदों ने कहा कि आप स्वयं प्रमाणित कर रहे हैं कि वेदो नारायण साक्षात, वेद भगवान नारायण का साक्षात स्वरूप है। उन्हीं भगवान नारायण का नाम ले रहा है कि नहीं है? जब ये नारायण नारायण का संकीर्तन कर रहा है उसके बाद भी आप इनको यमपास से बांध करके दंड देने के लिए यमलोक में जा रहे हैं। ये तो धर्मराज की सभा में अधर्म का प्रवेश हो रहा है। आप लोग अन्याय कर रहे हैं और हमारी बात पर विश्वास नहीं होता तो जाकर के अपने स्वामी धर्मराज से पूछ लो। अब ये पापी नहीं रह गया। जैसे ही नारायण नाम का संकीर्तन किया, नारायण नाम का उच्चारण किया, इस जन्म के पाप को कौन कहे, करोड़ों करोड़ों जन्म के पाप को ये नष्ट कर डाला है। विश्वास नहीं होता है तो जाकर के अपने स्वामी से पूछ लो। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं, परीक्षित अजामिल इस सब बात को सुन रहा है। भगवान के पार्षदों का जो धर्मराज के दूतों के साथ वार्तालाप हुआ सब देख रहा है, सुन रहा है। धर्मराज के दूत, भगवान के पार्षद और यमराज के दूत उन्हीं को दिखलाई पड़ता है जिनको लेने के लिए जाते हैं और अन्य लोगों को दिखलाई नहीं पड़ता। तो जब भगवान के पार्षदों का दर्शन किया, यम दूतों का दर्शन किया और विशुद्ध भागवत धर्म का निरूपण धर्मराज के पार्षदों से सुना तो उसका अंतःकरण निर्मल हो गया। परीक्षित सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं, अजामिल भगवान के पार्षदों के द्वारा विशुद्ध भागवत धर्म का वर्णन सुने तो उसका हृदय निर्मल हो गया, पवित्र हो गया। धर्मराज के दूत अंतर ध्यान हो गए। भगवान के पार्षदों से अजामिल कुछ बोलना ही चाहता था। प्रेम भरी दृष्टि से भगवान के पार्षद अजामिल की ओर देख रहे हैं। सहसा भगवान के पार्षद भी अंतर ध्यान हो गए। अब तो अजामिल चैतन्य हो गया। 88 वर्ष की अवस्था उसकी है। चारपाई से उठ गया और घर द्वार को तत्काल छोड़ दिया। माया मोह का त्याग करके गंगा किनारे आ गए। ओह, मेरे को तो भयंकर नरक की प्राप्ति होने वाली थी, किसी जन्म का पुण्य था।
जो भगवान के पार्षदों का दर्शन किया, मेरे मुख से नारायण नाम निकल गया, अनायास अनजाने में ही बेटा के ही बहाने नारायण नाम निकल गया, तो भगवान के पार्षदों का दर्शन हुआ। भगवान के पार्षदों से विशुद्ध भागवत धर्म सुनने को मेरे को मिला। तो किसी जन्म का पुण्य था जो भयावान नरक जाने से मैं बच गया, नहीं तो यमदूत तो हमको पकड़ के ले जा रहे थे दंड देने के लिए। माया मोह त्याग करके गंगा किनारे आ गए अजामिल, और भागवत जी के दसम स्कंद का अभ्यास करते, श्रीमद् भागवत महापुराण के दसम स्कंद की कथा जिसमें भगवान की बाल लीला का वर्णन है, उन कथाओं को मनन करने लगा, पाठ करने लगा, और पाठ करते हुए मनन करते हुए शरीर को छोड़ करके दिव्य स्वरूप धारण कर लिया। भगवान के पार्षद प्रकट होकर के विमान पर बिठा लिए अजामिल को, जो चतुर्भुज रूप धारण किया हुआ है, शंख चक्र गदा पद्म ले लिया है। अब भगवान के धाम को जब जाने लगा तो देवता लोग धुंध भी बजाते, दिव्य स्वर्गीय फूलों की वर्षा किए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार ले नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार ले नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार ले नाम तेरा। दीनहीन था, अजामिल दीनहीन था, अजामिल दीनहीन था। पूरे काम में सदा लीन था, पूरे कर्म में सदा लीन था। पूरे काम में सदा लीन था, पूरे कर्म में सदा लीन था। नारायण का नाम लेकर नाम तेरा, हो गायन का नाम ले नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार ले नाम तेरा। नल और नील नाम दो वानर, नल और नील नाम दो वानर, नल और नील नाम दो वानर। राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर। राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला हो पर। गई सेना वो पार लेकर नाम तेरा, हो गए सेना पार ले नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार ले नाम तेरा। द्रुपद दुलारी, हरि सभा में द्रुपद दुलारी। हरि सभा में द्रुपद दुलारी, हरि सभा में द्रुपद दुआरी। कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। बढ़ गई चीर अपार लेकर नाम तेरा, बढ़ गई चीर अपार ले नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार ले नाम तेरा।
मीरा गिरधर नाम पुकारी, मीरा गिरधर नाम पुकारी, मीरा गिरधर नाम पुकारी, मीरा गिरधर नाम पुकारी। विषय अमृत कर दिया मुरारी, विषय अमृत कर दिया मुरारी, विषय अमृत कर दिया मुरारी, विषय अमृत कर दिया मुरारी। नित गायन कर जाए लेकर नाम तेरा, गायन कर रिझाई लेकर नाम तेरा, खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार ले ले नाम तेरा। ओ नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा। हो गए सब भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार ले ले नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार ले ले नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार ले ले नाम तेरा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जगत जननी श्री राधा महारानी की जय हो, सीतापति रामचंद्र की जय हो, श्री पुरुषोत्तम मास की जय हो, श्री पुरुषोत्तम मासपति राधापति पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सुखदेव स्वामी से महाराज परीक्षित ने कहा, भगवान ऐसा ना कहीं सुना गया ना देखा गया कि यम के दूत किसी प्राणी को लेने के लिए जाए तो खाली हाथ लौट जाए। भगवान जब यम के दूत खाली हाथ यमलोक में गए तो यमराज के साथ यमदूतों का क्या वार्तालाप हुआ, क्या उनकी प्रतिक्रिया हुई, ये भी कृपया करके हमें सुनाने की कृपा करिएगा। सुखदेव स्वामी जी ने कहा, जब खाली हाथ लौटे यमलोक में यमदूत तो धर्मराज पूछने लगे, जिस पापी व्यक्ति को लेने के लिए मैं भेजा था उसे लेकर क्यों नहीं आए, खाली हाथ क्यों आ गए तुम लोग? तो यमराज के पार्षद लोग कहने लगे, जगत का शासन करने वाला सम्राट आज तक हम आप ही को समझते थे, लेकिन आपके अतिरिक्त भी किसी के पास सत्ता है, ये बात आज हमको मालूम हुई। तो क्या आपके अतिरिक्त भी जगत की सत्ता किसी और के पास है क्या? जब ऐसा प्रश्न किए यमदूत तो धर्मराज ध्यान लगा करके देखने लगे। चित्रगुप्त जो धर्मराज के पार्षद हैं, गुप्त रूप से चित्र ले रहे हैं, जैसे सीसीटीवी कैमरा में सब चित्र आते हैं कि नहीं, गुप्त रूप से रिकॉर्डिंग देख लेते हो, ये तो भी आया सीसीटीवी कैमरा, अनादिकाल से नाम ही है चित्रगुप्त, जो गुप्त रूप से सब चित्र ले रहे हैं। आपके भुजाओं में ही चित्रगुप्त वास कर रहे हैं, जो सत्कर्म कर रहे हैं, अच्छा बुरा कर्म सब लेखा जोखा वो कर रहे हैं। ध्यान लगा करके जब देखे कि क्या घटना वहां घटी, तो वहां जो घटना भूतकाल की घटी हुई थी, धर्मराज को जैसे सीसीटीवी कैमरा पुराना आप घटना को देख लेते हैं, वैसे ही वहां जो घटना घटी सब धर्मराज के आंखों में दिखने लगा क्या क्या घटनाएं घटी। वे योग बल से जान लिए ध्यान लगा करके कि पापी व्यक्ति को जब ये खींच रहे थे सूक्ष्म प्राण को, उस समय उसके मुख से नारायण नाम निकल रहा है, और जैसे नारायण नाम निकल रहा है भगवान के चार पार्षद प्रकट होकर के उन्हें छुड़ा दिए अजामिल को। धर्मराज समझ गए तो भगवान का नारायण नाम लिया, उसी समय पवित्र हो गया। फिर भी हमारे दूत उनको बलपूर्वक ला रहे थे। सब बातें ज्ञात हो गई। धर्मराज भगवान को प्रणाम किए। भगवान, जगत में सेवक के द्वारा जो अपराध बन जाता है स्वामी का ही अपराध माना जाता है। आपके पवित्र नामों का उच्चारण कर लेने से अजामिल इस जन्म के पाप को कौन कहे, करोड़ों जन्म के पाप को नष्ट कर डाला, वो पापी नहीं रह गया। तो मेरे दूतों के द्वारा अपराध बना है आपके भक्त के प्रति, तो मेरा ही अपराध माना जाएगा। इसलिए मैं अपने दूतों के अपराध को आपसे क्षमा कराता हूँ, अपराध को हमारे क्षमा करिए। और अपने प्यारे दूतों को संबोधित करते धर्मराज ने कहा
देखो, मैं सभी पापी व्यक्तियों को दंड देने का अधिकार नहीं रखता जो भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण कर लेते हैं, जो भगवान के दास हैं। जम डरप्यो जब दास कहायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। यमराज उसी समय भयभीत हो जाते हैं जब ये जीव कहता है कि मैं भगवान का दास हूं। जो भगवान की शरण में चले जाते हैं, भगवान नाम उच्चारण कर लेते हैं, जो शरीर छोड़ते समय उन पर मेरा अधिकार नहीं रह जाता। जो तुलसी की माला कंठ देश में पहना हुआ है, उसी समय कहीं वो शरीर छोड़ दिया उसी हाल में, तो निश्चय ही भगवत धाम की प्राप्ति होगी। कितने ही पापी क्यों ना हो, तुलसी की माला कंठ देश में है और उसी हाल में कहीं शरीर शांत हो गया, तो कितने ही पापी कभी उसकी दुर्गति नहीं होती, निश्चय ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। जो मस्तक पर ऊर्ध्व तिलक लगाया हुआ है, उसी हाल में शरीर छोड़ दिया, तो निश्चय ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। राजा श्वेतकेतु की कथा ही आप लोगों को सुनाया था पद्म पुराण में। जब वो शरीर छोड़ा, यमदूत यमपास में उसके सूक्ष्म शरीर को बांध करके ले जा रहे थे, उसी समय आकाश में बगुला पक्षी विष्टा किया, महाराज श्वेतकेतु के मस्तक पर पड़ा, ऊर्ध्व तिलक स्वरूप चिन्ह अंकित हो गया। तत्क्षण वो चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। भगवान के पार्षद प्रकट होकर के विमान में बिठा करके हरिनाम संकीर्तन करते हुए परम धाम ले गए भगवान के। या दृष्ट्वा निखिलाग संग सम निष्पृष्टा व पुष्पावनी रोगाणावे वंदिता निरसनी सिक्तांतका त्रासिनी प्रत्या सत्य विधायिनी भगवता कृष्ण से संरोपिता न्यस्ता तच्चरणी मुक्ति फलदा तस्यै तुलस्यै नमः। जो तुलसी महारानी दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, तुलसी का पौधा आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाली श्री तुलसी महारानी को बारंबार प्रणाम है। तुलसी जी भवसागर पार करने वाली है, गंगा जी भवसागर पार करने वाली है, भगवान का नाम भवसागर पार करने वाले, भगवान के धाम में जाने का सुगम मार्ग है तुलसी जी, गंगा जी, भगवान का नाम। धर्मराज ने कहा, आज से मैं नियम बना दिए रहा हूं, तुम लोग समझ लो किसको किसको लाना है, किसको नहीं लाना है। जिनके घर में तुलसी का पौधा हो वहां यमदूत प्रवेश नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते उस घर को जहां तुलसी है। जो नित्य गंगा जी का पान कर रहे हैं, भगवत गीता किंचित दीता गंगा जल्लाओ कणिका पीता सकृदपि यस्य मुरारी समर्चा तस्य यमा किं कुरुते चर्चां भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जो किंचित मात्र भी गीता जी का नित्य स्वाध्याय कर रहे हैं, एक कण गंगा जी का सेवन कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण को हाथ जोड़ करके नित्य जो प्रणाम कर रहे हैं, यमराज स्वप्न भी उस जी की चर्चा नहीं करते। तो जिनके घर में तुलसी का पौधा हो वहां तुम प्रवेश नहीं कर सकते। जिनके मुख में भगवान का नाम हो उस पर तुम्हारा अधिकार, मेरा अधिकार नहीं है, यमराज कहें, उस पर मेरा अधिकार नहीं रह जाता। जिनके कंठ देश में तुलसी की माला हो, शरीर भगवान श्री कृष्ण को अर्पण हो गया, उस पर मेरा अधिकार नहीं रह जाता। किनको किनको मेरे पास लाओगे उसको मैं बता देता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। अपने दूतों से कह रहे हैं धर्मराज, जीवा न भक्ति भगवद गुण नाम धेयम चेतस न स्मरति चरणारविंदम कृष्णाय नो नमतिया चिरे एकदापि तानानयदमसतो कृत विष्णु कृत्यान। ध्यान पूर्वक सुनिए क्या कह रहे हैं धर्मराज। जिनकी जीवा भगवान के नाम और गुणों का उच्चारण नहीं कर रही है, जिनका चित्त भगवान के जुगल चरणार बिंदुओं का चिंतन नहीं कर रही है, जिनका सिर भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख नहीं झुक रहा है, ऐसे भगवत सेवा विमुख पापी पुरुषों को ही मेरे पास लाया करो, उन्हीं को मैं दंड देने का अधिकार रखता हूँ। तो नरक जाने से बचना है तो भागवत धर्म को अपनाइए। भागवत कथा सुन रहे हैं तो भागवत धर्म को अपनाइए। तुलसी की माला कंठ देश में धारण करिए, ऊर्ध्व तिलक लगाइए मस्तक पर, जैसे भगवान राम लगाते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण लगाते हैं, जैसे हनुमान जी महाराज ऊर्ध्व तिलक लगाते हैं। नित्य एक कण गंगा जी का सेवन करिए, भगवान श्री कृष्ण को हाथ जोड़ करके नित्य प्रणाम करिए, फिर यमराज स्वप्न में भी आपकी चर्चा नहीं करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाचि प्रवर्तते भस्मी भवन्ति सद्यस्तु महापातक कोटिया कृष्ण 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 या मंगलमय नाम जिनकी जीवा में नृत्य कर रहा है उसके एक दो जन्म के पाप को कौन कहे। भस्मी भवन्ति सद्यस्तु महापातक कोटिया करोड़ों करोड़ों जन्म के महान महान पातक राशि कृष्ण नाम उच्चारण करते ही जल करके भस्म हो जाते हैं। सर्वेषां विजज्ञानां लक्षणानि व्रतानि च तीर्थस्नानि सर्वाणि तपासनस्नानि च वेदपाठ सहस्राणि प्रादक्षिण्यं भुवासतं कृष्ण नाम जपस्यास कलां नारहन्ति षोडशीं। सारे यज्ञ लाखों व्रत सर्व तीर्थ स्नान तप अनेकों उपवास हजारों वेद पाठ पृथ्वी की सैकड़ों प्रदक्षिणाएं कृष्ण नाम जप के 16वें हिस्से के बराबरी नहीं कर सकते। सारी शक्तियां भगवान के नाम में सन्निहित है। एकोपि कृष्ण से कर्ता प्रणामो दशाश्वमेधावृतेन तुल्या दशाश्वमेधे पुनरेति जन्मा कृष्ण प्रणामे न पुनर्भवाया। ध्यान पूर्वक सुनिए श्रोताओं, जो जी एक बार भी भगवान श्री कृष्ण को हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लेता है उसे 10 अश्वमेध यज्ञ करने से भी बढ़ करके पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। जो 10 अश्वमेध यज्ञ करता है तो स्वर्ग का सुख मिलता है और जैसे ही पुण्य क्षीण होता है पुनः मृत्यु लोक में उसका पतन होता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को जो प्रणाम कर लेता है उसका पुनर्जन्म होता ही नहीं। एकोपि कृष्णस्य कृता प्रणामो दशाश्वमेधावृतेन तुल्या दशाश्वमेधे पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाया। 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाले का एक बार पुनर्जन्म हो सकता है, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण को हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लिया उसका पुनर्जन्म जगत में फिर नहीं होता। यही भगवान की भक्ति की विशेषता है। भगवान राम ने कहा उत्तरकांड में प्रजाजनों को संबोधित करते हुए ए तन कर फल विषय न भाई स्वर्ग ही स्वल्प अंत दुखदाई। ये तन का फल विषय भोग नहीं है भाइयों, स्वर्ग का भी जो सुख है स्वल्प है, थोड़ा है, अंत में दुखदाई है। जैसे पुण्य क्षीण होता है फिर मृत्यु लोक में जीव गिरा दिया जाता है। इसलिए स्वर्ग का सुख जो है स्वल्प है, थोड़ा है, अंत में दुखदाई है। आपको धाम ऐसा मिले भगवान का जहाँ से गिरने का खिसकने का कोई भय ना हो, वह भगवान के दिव्य परम धाम जहाँ से खिसकने का गिरने का कोई भय नहीं है। स्वर्ग का सुख तब तक भोगता है जब तक पुण्य है, और पुण्य सुख भोग रहे तो पुण्य कम भी हो रहा है। भाई पुण्य के बल में सुख पा रहे हो तो पुण्य घट भी रहा है, सुख मिल रहा है, पुण्य घट रहा है। एक स्थिति ऐसी आएगी कि सारा पुण्य खत्म हो जाएगा फिर नीचे गिरोगे,
जैसे बैंक में पैसा आपका 10-20 लाख जमा है, तो जितना जमा है उतना ही तो निकाल पाओगे, विड्रॉल कर पाओगे, आहरण कर पाओगे। अब बैलेंस नील हो गया तब कहाँ से पैसा निकलेगा? वही हाल स्वर्ग के सुख का है। आपका पुण्य रूपी पूंजी है तो सुख मिलेगा स्वर्ग का, तो सुख मिल रहा है तो पुण्य घट भी रहा है। एक स्थिति ऐसी आएगी कि पुण्य खत्म हो जाएगा तो वहां से गिरोगे, पतन होगा मृत्यु लोक में। इसलिए राम ने कहा यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग ही स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग का भी जो सुख है स्वल्प है, थोड़ा है, अंत में दुखदाई है। इसलिए जो भगवान के प्यारे भक्त लोग होते हैं वे अपने पूर्वजों को भगवत धामवासी, परम धामवासी, साकेत लोकवासी, वैकुंठ लोकवासी, गोलोकवासी लिखते हैं, स्वर्गी नहीं लिखते हुए। स्वर्ग से तो पतन होता है। वे मंगल कामना करते हैं कि हमारे पूर्वज परम धामवासी हैं, वैकुंठवासी हैं, साकेत लोकवासी हैं, गोलोकवासी, जहाँ से गिरने का, खिसकने का कोई पतन नहीं है। एक बार भगवान के धाम को जीव प्राप्त कर लेता है फिर शाश्वत धर्म हमेशा हमेशा के लिए उसका हो है। भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं, यही भावना लेकर के भगवत प्राप्ति की साधना की ओर साधक को अग्रसर होना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान के सिंहासन के अवतार यामुनाचार्य जी हो गए, दक्षिण के संत हैं। उन्होंने आल मंदार ग्रंथ की रचना की है। उसमें भगवान की स्तुति करते हुए यामुनाचार्य जी ने कहा त्वदंग्रिमोदेश कदापि केनचित् यथा तथा वापि सकृत कृतोंजलि तदैव मूष्णाति सुवाणि शेषता सुवाणि पोष्णाति न जाति हीयते। भगवान को कभी भी हाथ जोड़ा जा सकता है। तदंग्रिमोदेश कदापि केनचित्, कदापि कभी भी किसी भी परिस्थिति में रहो भगवान को लक्ष्य करके हाथ जोड़ करके शीश अब झुका सकते हो कि नहीं? तदंग्रिमोदेश कदापि केनचित्, हाथ जोड़िए सब कोई। भागवत भगवान साक्षात विराजमान है, भागवत जी भगवान का साक्षात स्वरूप है। श्रीमद् भागवताख्यम प्रत्यक्षा कृष्णे भी स्वीकृतोसी मया नाथा मुक्त्यर्थम भवसागरे। श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में आप साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र ही विराजमान है। भवसागर से पार होने के लिए नाथ हम सब आपकी शरण आए हैं। इस तरह से नित्य भागवत जी से प्रार्थना करनी चाहिए। ये तो दिव्य पुरुषोत्तम मास चल रहा है, जो 12 मास के स्वामी हैं। पुरुषोत्तम मास में भागवत कथा सुनने से निश्चय ही दिव्य गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। किसी भी मास में हो भगवान की कथा तो मंगलमय है, लेकिन पुरुषोत्तम मास में यदि भागवत कथा श्रवण कर लिया जाए तो अनंता गुण पुण्य फल की प्राप्ति होती। 12 मास के स्वामी हैं। तो यामुनाचार्य जी आल मंदार ग्रंथ में भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं त्वदंग्रिमोदेश कदापि केनचित् यथा तथा वापि सकृत कृतोंजलि तदैव मूष्णाति सुवाणि शेषता सुवाणि पोष्णाति न जाति हीयते। नाथ आपको लक्ष्य करके जीव कभी भी हाथ जोड़ करके शीश झुका सकता है। त्वदंग्रिमोदेश कदापि केनचित्, किसी भी परिस्थिति में रहो, स्नान बनाए हो तब भी हाथ जोड़ लो और स्नान नहीं बनाए हो तब भी हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम कर लो। जथा तथा वापि सकृत कृतोंजलि, जथा तथा जैसे आपसे बने वैसे ही भगवान को लक्ष्य करके हाथ जोड़ लीजिए। सादर दोनों अंजलि को जोड़ करके शीश झुकाइए। ऐसा नहीं बनता है तो ऐसा ही जोड़ लो, ऐसा नहीं बनता तो ऐसा ही जोड़ लो, लेकिन अंजलि को जोड़िए तो भगवान को लक्ष्य करके शीश झुकाइए। तो उससे क्या लाभ होगा? तदैव मूष्णाति सुवाणि शेषता। आपके जीवन के जितने अशुभ हैं, अमंगल हैं, सारे अशुभ अमंगल नष्ट होने लगेंगे। सुवाणि पोष्णाति न जाति हीयते। भगवान को लक्ष्य करके हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लेने से पुण्य का निरंतर जो है अभ्युदय होते रहता है, पुण्य की वृद्धि होती रहती है। केवल हाथ जोड़ने से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अस सुभाव कहीं सुनऊ न देखऊं, के खगेश रघुपति समलेखऊं। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कह रहे हैं कि भगवान से बढ़कर के कोमल सरल स्वभाव न कहीं सुनने में आता है न देखने में आता है। बिनु सेवा जो द्रवई दीन पर राम सरिस प्रभु नाही। बिना सेवा के जो दीन जनों के ऊपर कृपा करते हैं ऐसा कोई स्वामी मिलेगा? जगत के स्वामी कितनों ही सेवा करो नाराज बने रहते हैं, लेकिन भगवान ऐसे स्वामी हैं कि केवल हाथ जोड़ने से ही प्रसन्न हो जाते हैं, बिना सेवा के प्रसन्न हो जाते हैं। बिनु सेवा जो द्रवई दीन पर राम सरिस प्रभु नाही, ऐसे को उदार जगमाही। विभीषण हाथ जोड़ करके प्रणामी किया कि नहीं? और उतने में ही लंका की सारी संपत्ति भगवान दे दिए कि नहीं?
जो संपत्ति शिव रावणी दिन दिए दसमा सोई संपदा विभीषणी सकुच दिन रघुनाथ। फिर भी संकोच हो रहा है कि मैंने विभीषण को कुछ भी नहीं दिया, तो भगवान से बढ़ करके सरल कोमल स्वभाव और किसी का नहीं है। तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य क्षता भयम। ये जीवात्मा का सच्चा सुहृद एकमात्र भगवान श्री हरि ही है। यदि जीव निर्भय होना चाहता है, हमेशा के लिए सुख शांति आनंद प्राप्त करना चाहता है, तो भगवान की कथा सुने, भगवान का ही कीर्तन करे, सतत भगवान का स्मरण करता रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे श्याम श्याम राधे राधे कृष्ण राधे श्याम श्याम श्याम। ओ राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण ओ राधे श्याम 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 राधे राधे ओ राधे राधे तो चले आएंगे बिहारी राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी राधे राधे तो चले आएंगे बिहारी राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी ओ आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी ओ राधे राधे तो चले आएंगे बिहारी राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी राधे राधे तो चले आएंगे बिहारी राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी 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 राधे राधे
राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी राधा रानी मिश्री तो स्वाद है 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 बिहारी राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी 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 वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री पुरुषोत्तम मास की जय हो। श्री पुरुषोत्तम मासपति राधापति पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय हो। सर्वेश्वरेश युगल सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री श्री राधे श्याम। सुखदेव स्वामी से महाराज परीक्षित ने कहा, भगवान अब मैं भगवान के नरसिंह अवतार की कथा श्रवण करना चाहता हूँ। भगवान को नरसिंह अवतार क्यों लेना पड़ा? सुखदेव स्वामी ने कहा, परीक्षित अपने भक्त प्रहलाद की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान का नरसिंह अवतार हुआ है। विष्णु पुराण में कथा आई है, जब भगवान वाराह अवतार लेकर के हिरण्याक्ष दैत्य का उद्धार किए तो हिरण्याक्ष की पत्नी और उनकी माता दिति शोक से विह्वल हो गई। हिरण्यकश्यप अपनी माता दिति और छोटे भाई हिरण्याक्ष की पत्नी भ्रातृवधु को सांत्वना देने लगे कि हमारा भाई वीर गति को प्राप्त हुआ है, आत्माराम तो अजर अमर है और उस वीर पुरुष के लिए आप लोगों को शोक नहीं करना चाहिए। धर्म का उपदेश दे करके सांत्वना वे दे रहे हैं। वासांश जीर्णान्यथा विहाया नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग करके नवीन वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार से आत्माराम एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुता। इस आत्माराम को शस्त्र काट नहीं सकते, वायु देवता सुखा नहीं सकते, जल गीला नहीं कर सकते, शाश्वत अजर अमर है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग करके नवीन वस्त्र धारण करता है। वासांश जीर्णानि अथा विहाया नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग करके नवीन वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार से आत्माराम एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुता। आत्माराम को शस्त्र काट नहीं सकता, अग्निदेव जला नहीं सकते, वायु देवता सुखा नहीं सकते, जल के अधिष्ठात्र देवता वरुण देवता इसे गीला नहीं कर सकते, शाश्वत अजर अमर है। हमारा भाई वीर गति को प्राप्त हुआ है, उस वीर पुरुष के लिए आप लोगों को शोक नहीं करना चाहिए। सांत्वना दिया और स्वयं भगवान नारायण के प्रति वैर भाव लेकर के तपस्या करने के लिए चलाओ। हिरण्यकश्यप जिस पर्वत प्रदेश में वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या के लिए आरूढ़ हुआ, उसी समय देवराज इंद्र को चिंता हुई। बृहस्पति से कहने लगे, गुरुदेव वो तो हिरण्यकश्यप तपस्या में बैठा है ब्रह्मा जी की, यदि इसकी तपस्या पूरी हो जाएगी, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लेगा तो और अजय हो जाएगा, इसको जीतना और बहुत कठिन हो जाएगा। अभी ये
तपस्या नहीं किया है, वर प्राप्त नहीं किया ब्रह्मा जी से, तब तो इसके सामने हम ठहर नहीं सकते। अब ब्रह्मा जी की आराधना कर रहा है, तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त कर लेगा तो इसको जीतना और कठिन हो जाएगा, अजय हो जाएगा। इसलिए ऐसी कोई आप कृपा करो जिससे इसकी तपस्या पूरी ना होने पाए। देवगुरु बृहस्पति तोता का रूप धारण करके जहाँ हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए बैठा है, जिस वृक्ष के नीचे पर्वत प्रदेश में, वहाँ श्री हरि नारायण श्री हरि नारायण श्री हरि नारायण ऐसा उच्चारण करने लगा। तो अभी अभी तो तपस्या में बैठा था, उसका ध्यान खुला, तपस्या में तो मन अभी पूरा उसका लगा नहीं था, समाधि हुआ नहीं था। देखा है तोता नारायण नाम ले रहा है, इसी नारायण से बदला लेने के लिए तो मैं विधाता ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा हूँ। एक पत्थर लेकर के मारा तो तोता उड़ गया। फिर ध्यानस्थ हुआ, ओम ब्रह्मणे नमः ओम ब्रह्मणे नमः ओम ब्रह्मणे नमः ओम ब्रह्मणे नमः ओम ब्रह्मणे नमः। फिर वो तोता आ गया और आकर के फिर श्री हरि नारायण श्री हरि नारायण श्री हरि नारायण उच्चारण करने लगा। पुनः पत्थर लिया और फिर पत्थर मारा, फिर भाग गया। हाथ आता नहीं था क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हैं, अंतर ध्यान हो जाते थे। पुनः समाधिस्थ हुआ, पुनः तोता आकर के श्री हरि नारायण नाम का संकीर्तन कर रहा है। श्री हरि नारायण 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 लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। पुनः तोता आया, नारायण नाम का संकीर्तन किया, फिर पत्थर उठा करके मारा, फिर उड़ गया वो, हाथी नहीं आ रहा। तो हिरण्यकश्यप मन में सोचा आज का मुहूर्त सही नहीं मालूम पड़ता है, नारायण से ही तो बदला लेने के लिए मैं विधाता ब्रह्मा जी की आराधना कर रहा हूँ, हमारी शत्रु का ये नाम ले रहा है, तो चलो मैं और किसी दिन आ जाऊंगा। ऐसा विचार करके हिरण्यकश्यप राजमहल में आ गया। राजरानी का यादू देखी, हमारे पतिदेव किसी काम में जाते थे तो काम को पूरा करके ही लौटते थे, अधूरा कैसे लौट गए? ये विधाता ब्रह्मा जी की तपस्या के लिए गए थे और आज ही वापस आ गए। लेकिन अभी पूछूंगी तो नाराज ना हो जाए, पता नहीं ऐसा क्या कारण बना जो इन्हें अधूरी तपस्या छोड़ के आनी पड़ी। जब इनको प्रसन्न देखूंगी तो पूछ लूंगी, ऐसा विचार करके पति को आए हुए देखी तो मधुर अमृतमय स्वादिष्ट रसोई तैयार करके पानी पीढ़ा लगा करके परोसने लगी। हिरण्यकश्यप भोजन करने लगा। जब अमृतमय रसोई मिली तो परम प्रसन्न हो गया। राजरानी का यादू देखी कि हमारे पतिदेव प्रसन्न है, क्यों ना मैं इसी समय पूछ लूं। इस बात को पूछने लगी, आप तपस्या को अधूरी छोड़ के कैसे आ गए? आज ही तो गए थे तपस्या के लिए, फिर आज ही आप आ गए, ऐसा क्या कारण बना? मन प्रसन्न है तो सही साईं इस बात बताने लगा। कयाधु, मैं जहां तपस्या के लिए बैठा था जिस वृक्ष के नीचे में पर्वत प्रदेश में, तो ना जाने कहां से एक दुष्ट पक्षी तोता आकर के नारायण नारायण नाम का संकीर्तन करता था। उसी नारायण से बदला लेने के लिए तो मैं विधाता ब्रह्मा जी की तपस्या में बैठा था। कई बार पत्थर मार के भगाया, पत्थर मारता तो उड़ जाता, मेरे हाथ आता नहीं, और फिर समाधि सोता ब्रह्मा जी की समाधि में लगता ओम ब्रह्मणे नमः ओम ब्रह्मणे नमः ओम ब्रह्मणे नमः की समाधि में जैसे ही मैं बैठता था पुनः वो तोता नारायण नारायण संकीर्तन करता था। तो मैं सोचा हो सकता है आज का मुहूर्त सही नहीं है, चलो मैं और किसी दिन तपस्या करने आ जाऊंगा।
ऐसा विचार करके मैं वापस आ गया। तो राजरानी के आधु परम प्रसन्न हो गई। आज हमारे स्वामी के मुख से भगवान नारायण के नाम का नारायण का नाम निकल रहा है। आज तो मैं कई बार इससे भगवान नाम उच्चारण कराऊंगी। कयाधु फिर पूछने लगी, वो तोता क्या कहता था, फिर से बताइए। तो हिरण्यकश्यप कह रहा है, ओ श्री हरि नारायण श्री हरि नारायण श्री हरि नारायण श्री हरि नारायण संकीर्तन करता था। भोजन करते करते कई बार पूछे कयाधु, हर बार वो नारायण नाम का संकीर्तन करते बतलाए कयाधु वो श्री हरि नारायण श्री हरि नारायण श्री हरि नारायण संकीर्तन करता था। भोजन करके जब विश्राम करने लगा हिरण्यकश्यप, राजरानी कयाधु अपनी पति की सेवा में उपस्थित हुई। तब भी कई बार पूछी वो पक्षी क्या कहता था, मेरे को बताओ तो सुनने में अच्छा लगता है। तो हिरण्यकश्यप संकीर्तन करके बताता था कयाधु, वह श्री हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 श्री 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 हरि नारायण 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 वृंदावन बिहारी लाल की जय। दोनों पति पत्नी रात्रि भर श्री हरि नारायण नाम का संकीर्तन करते रहे। कयाधु उच्चारण करते रहे। जो पक्षी क्या कहता था उच्चारण कराती रही। हिरण्यकश्यप नारायण नाम संकीर्तन करके बताते रहा। इसी परिस्थिति में हिरण्यकश्यप के द्वारा कयाधु का गर्भाधान हुआ। तब तो भक्त संत शिरोमणि प्रहलाद जैसी पुत्र की प्राप्ति हुई कयाधु को। जैसा बीज बोएगा वैसे ही फल की उत्पत्ति होगी। जो माताएं बहनें गर्भवती हैं 10 मास तक उन्हें भगवान का कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव मनाते हुए धर्ममय जीवन व्यतीत करना चाहिए। गीता जी का नित्य पाठ करना चाहिए, रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए, गंगा जी का सेवन करना चाहिए, भगवत विग्रह का दर्शन करना चाहिए, धर्ममय जीवन व्यतीत करना चाहिए। 10 मास तक गर्भावस्था के दौरान जो कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव मनाते हुए धर्ममय जीवन व्यतीत करती हैं उन्हें प्रहलाद जी ध्रुव जी जैसे संतान की प्राप्ति होती है। जैसा बीज बोएंगे वैसे ही फल की प्राप्ति होगी। दूसरे दिन पुनः तपस्या के लिए आकर के बैठा ब्रह्मगिरी पर्वत पर। बसना के आगे नरसिंहनाथ जी का मंदिर है। जिस पर्वत प्रदेश में नरसिंहनाथ जी का मंदिर है वही पर्वत पर हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए गया था। उड़ीसा में है नरसिंहनाथ जी का मंदिर। देवराज इंद्र पुनः बृहस्पति से कहा, गुरुदेव तो फिर आगे तपस्या करने के लिए। बृहस्पति ने कहा कि मैं बार बार नहीं जाता वहां, तुम्हारी हिम्मत है तो तुम स्वयं जाओ। तो देवराज की कहाँ हिम्मत पड़ रही है कि वो जाए और तपस्या में विघ्न उपस्थित करे हिरण्यकश्यप के। राजमहल में चला गया, लूट खसोट मचाने लगा देवराज इंद्र। राजरानी कयाधु को बंदी बना के विमान में लेकर के जाने लगा। देवर्षि नारद जी की दृष्टि पड़ी तो इनको देवराज इंद्र को फटकारने लगे नारद जी। ये सती नारी, इसका पति तपस्या में बैठा है देवराज, और तुम्हें सती नारी को विमान में अपहरण करके ले जा रहे, छोड़ दो इसको। देवराज इंद्र ने कहा, देवर्षि नारद जी इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप का तेज स्थित है। वो राक्षस बालक जब जन्म ले लेगा, गर्भ से बाहर आएगा तो जन्म लेते उस राक्षस बालक को मैं मार डालूंगा, उसके बाद इसे छोड़ूंगा। तब तक बंदी बना करके अपने पास रखूंगा। अभी मारूंगा तो नारी हत्या का पाप लगेगा, भ्रूण हत्या का पाप लगेगा मेरे को। देखो भ्रूण हत्या से देवराज इंद्र भी डर रहे हैं, लेकिन आज कितना लोग भ्रूण हत्या करा करके महापाप अपने सिर में लेके चल गए। देवर्षि नारद जी ने कहा, इसके गर्भ में भगवान नारायण का अंश है, उसे मारने की शक्ति तेरे में नहीं है। वो महात्मा महान बलवान है, इसे छोड़ दो।
देवराज इंद्र जब देवर्षि नारद जी के मुख से सुने कि इसके गर्भ में भगवान नारायण का अंश है, तो गर्भस्थ शिशु को लक्ष्य करके प्रणाम करके कयाधु की परिक्रमा करके कयाधु को मुक्त कर दिया। देवर्षि नारद जी कयाधु को अपने आश्रम में आश्रय दिए। बेटी, जब तक तुम्हारा पति तपस्या करके नहीं आता तब तक निर्भय हो करके सुखपूर्वक मेरे आश्रम में वास करो। गर्भस्थ शिशु को लक्ष्य करके देवर्षि नारद जी सारा ज्ञान कयाधु को भागवत धर्म का दिए। तो प्रहलाद जी को तो अपनी माता कयाधु के गर्भ में ही देवर्षि नारद जी की कृपा से सारा भागवत धर्म का ज्ञान प्राप्त हो चुका था। जो गर्भवती माताएं बहनें गर्भावस्था के दौरान भगवान का कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव मनाते हुए धर्ममय जीवन व्यतीत कर रही है, तो उसका प्रभाव गर्भस्थ शिशु के ऊपर भी आता है, तो निश्चय वो धर्मात्मा होगा। ध्रुव जी प्रहलाद जी जैसे संतान की उत्पत्ति आपको होगी यदि धर्म में जीवन व्यतीत आप करेंगे। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। इधर हिरण्यकश्यप कठोर तप कर रहा है। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं, परीक्षित इतना एकाग्रता से वो तप कर रहा है ब्रह्मा जी का। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। यहाँ तक कि कितने मच्छर उनके शरीर में बैठ के काट रहे हैं, फिर भी वो विचलित नहीं हुए। कितनी एकाग्रता थी बताइए। इतना तपस्या की तब उनको शक्ति मिली है। और आजकल आप लोग एसी में मेडिटेशन करते हैं और हिरण्यकश्यप कितने मच्छर काट रहे हैं, चींटियां काट रही शरीर में, मांस को खा गई चींटियां, रक्त को पी गई, फिर भी वे विचलित नहीं हुए। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः के अखंड समाधि लगाया। केवल हड्डी में प्राण अटका हुआ था, बांस के बड़े बड़े वृक्ष उगाए थे उनके शरीर के आसपास, फिर भी कठोर तप वे कर रहे हैं। सतयुग में प्राण हड्डी में वास करता था। जब तक हड्डी मजबूत रहती लोग दीर्घजीवी बने रहते। तो सतयुग का दैत्य है हिरण्यकश्यप, केवल हड्डी में प्राण अटका हुआ है, मांस को चींटियां खा गई हैं, रक्त को पी गई हैं, बड़े बड़े बांस के वृक्ष उगाए हैं उनके शरीर के आसपास, लेकिन फिर वे तपस्या में लीन है। सतयुग के बाद जब त्रेता आया तो वह प्राण अस्थि हड्डी को छोड़ करके रक्त में आ गया। रक्त जब तक शरीर में बना रहता लोग दीर्घजीवी बने रहते। त्रेता के बाद द्वापर आया तो वह प्राण रक्त को छोड़ करके मांस में आ गया। जब तक मांस मजबूत रहता लोग दीर्घजीवी बने रहते। और द्वापर के बाद जब कलयुग आया तो मांस को छोड़ करके वह प्राण अन्न में आ गया। कलौ अन्नगता प्राणा, इसलिए कलयुग में अन्न दान करने से प्राण दान करने का पुण्य फल मिलता है। भूखे को भोजन और प्यासे को जल पिलाना चाहिए, इसलिए अन्न क्षेत्र चलाते हैं। भागवत कथा हो रही है पुरुषोत्तम मास में, जितने भक्त लोग भगवान का प्रसाद प्रेम से ग्रहण करेंगे उतने यज्ञ भगवान प्रसन्न होंगे, सफल होंगे। जलाराम जी की कथा आई है भक्तमाल में। कलयुग के भक्त हैं, वीरपुर के रहने वाले थे, वर्तमान में जिला बन गया है वीरपुर गुजरात में। द्वारकाधीश का जन्म दर्शन करने जाते दर्शनार्थी लोग तो मुख्य सड़क मार्ग में जलाराम जी का आवास है। श्रीमान संपन्न घर में जन्म हुआ था जलाराम जी का, सीताराम जी के उपासक थे जलाराम जी। आज भी वीरपुर में उनका अन्न क्षेत्र चल रहा है। जितने अतिथि लोग आते उनके अन्न क्षेत्र में, जो द्वारकाधीश भगवान का दर्शन करने जाते तो मुख्य मार्ग में उनका घर था, आवास था। तो भूखे को भोजन करा देते, प्यासे को जल पिला देते थे। तो कितने तीर्थ यात्री लोग रुक जाते उनके यहाँ, कितने साधु संत महात्मा रुक जाते, अन्न क्षेत्र में भोजन करते, जल पान करते, तब आगे बढ़ते द्वारकाधीश दर्शन के लिए। एक बार एक वयोवृद्ध संत का आगमन हुआ उनके अन्न क्षेत्र में। 80 वर्ष उनकी अवस्था थी, जर्जर कृष्णकाय शरीर था, नस नस दिखलाई पड़ रही थी, शीश पे बहुत बड़ी जटाएं थी। 8 दिन तक रुक गए जलाराम के अन्न क्षेत्र में। पति पत्नी दोनों धर्मात्मा थे। जलाराम जैसे धार्मिक स्वभाव के थे वैसी धर्मात्मा उनकी पत्नी भी थी। दोनों खूब सेवा सत्कार किए संत भगवान का। महात्मा लोग जब पहुंचते थे जलाराम जी के अन्न क्षेत्र में, जब वो लौटते थे विदा लेते थे जलाराम जी से, तो पूछते थे महाराज और कोई सेवा हो तो बताओ, और कोई वस्तु हमको देनी हो तो बताओ। तो कोई महात्मा एक आध दुपट्टा मांग लेते, कोई छाता मांग लेते, कोई जूता मांग लेते, कोई गमछा मांग लेते, उसको दे करके परम प्रसन्न होते थे जलाराम जी। तो महात्मा जाने लगे तो कहे महाराज और कोई सेवा हो तो बताओ। महात्मा ने कहा बहुत सेवा की हो, मैं प्रसन्न हूँ तुम दोनों की सेवा से। 8 दिन तक तुम्हारे अन्य क्षेत्र में रहा, कहाँ जाओगे महाराज? द्वारकाधीश जा रहा हूँ दर्शन करने, कोई सेवा बने तो बता दीजिए महाराज। बारम्बार जब आग्रह करने लगे तो जलाराम जी कहने लगे सेवा तो किए हो 8 दिन,
और सेवा के लिए बहुत ही आग्रह कर रहे हो, तो मेरी अवस्था देखो, 80 वर्ष मेरी अवस्था हो गई है, जर्जर कृष का मेरे शरीर है, नस नस दिखलाई पड़ी, जलाराम तुम देख ही रहे हो। मेरी इंद्रियां शिथिल हो गई है, सोचने समझने की भी शक्ति अब क्षीण हो चली है जलाराम। मैं भूल जाता हूँ, वस्त्र को भूल जाता हूँ, कमंडल छाता को भूल जाता हूँ। अब हमारा होश रहता नहीं, पता नहीं कितना दिन शरीर रहेगा इसका प्रारब्ध। सेवा ही करना चाहते तो अपनी पत्नी को सेवा के लिए मेरे को दे दो। इतने महान संत हुए जलाराम जी, पत्नी का दान कर दिए संत भगवान को। ठीक है महाराज, ले जाइए, हमारी पत्नी आपकी सेवा करेगी। कुछ कपड़े रखे पत्नी संत के पीछे हो लिए। चलते चलते शाम का 4-5 बज गया, थक गए चलते चलते। जंगल पार कर रहे थे, संत भगवान अपने कमंडल को, छाता को, चिमटा को रख दिए और जलाराम जी की पत्नी से कहे कि बेटी मैं डोलदार से होके आ रहा हूँ, तब तक तुम यहाँ रुकना, मेरी प्रतीक्षा करना, और मेरे आने में कहीं विलंब होगा तो प्रतीक्षा करने की भी आवश्यकता नहीं। कहाँ मेरे साथ दुख भोगोगी तुम? ये मेरा कमंडल, छाता, दुपट्टा, चिमटा सब लेके अन्य क्षेत्र में चले जाना, अपने अन्न क्षेत्र में चिमटा को गाड़ देना, कभी अन्न की कमी नहीं रहेगी तेरे यहाँ। ऐसा कह के संत भगवान चले गए। अब घंटा 1.5 घंटा हो गया, वापस ही नहीं लौटे। अब तो चिंतित हुई जलाराम जी की पत्नी, महात्मा आ कैसे नहीं रहे। अब तो पुकारने लगे, संत जी आप कहाँ हैं, महाराज कहाँ हैं, भगवान आप कहाँ हैं। लेकिन कहीं कोई उनका अता पता नहीं चला। ढूंढी आसपास, कहीं वो दिखाई नहीं दिए। फिर उनकी कही हुई बात याद आई, वो भी कहे मेरे आने में विलम्ब होगा तो चले जाना, चिमटा को अपने अन्य क्षेत्र में गाड़ देना, अन्न की कोई कमी नहीं रहेगी। तब तो समझ गई भगवान श्री हरि संत बन करके हमारे यहाँ आए थे क्या, हमारी परीक्षा लेने के लिए। जिधर महात्मा गए थे उधर लक्ष्य करके हाथ जोड़ करके प्रणाम किए। वापस सब उनके सामान को लेकर के अन्य क्षेत्र में आ गई, अपने गांव वीरपुर में। चिमटा को अन्य क्षेत्र में गड़ा दी। और इधर जलाराम जी जब पत्नी का दान कर दिए संत भगवान को, तो मन में सोचे कि जब पत्नी है नहीं घर में, तब कोई जिम्मेदारी भी तो मेरी नहीं है, तो मैं यहाँ रह करके क्या करूँगा। ऐसा विचार करके वे भी वीरपुर अपने गांव को छोड़ करके चले गए द्वारकाधीश दर्शन करने के लिए। जब इनकी पत्नी वापस आई तो देखे कि हमारे पति देव भी घर द्वार छोड़ करके मंदिर चले गए द्वारकापुरी। तो एक सेवक को बोली, जाओ तुम द्वारकाधीश जा करके हमारे पति को ढूंढो और उनको बताओ कि मैं वापस आ गई हूँ। महात्मा कहाँ गया तो पता ही नहीं चला, उसी दिन वो कहाँ गायब हो गया। अब तो द्वारकाधीश में आए सेवक जलाराम जी को ढूंढने लगे तो मंदिर में ही मिल गए, भजन कर रहे थे बैठ के द्वारकाधीश के। द्वारकाधीश भगवान का दर्शन किया सेवक, द्वारकाधीश का दर्शन जलाराम जी भी किए। सब समाचार सुनाए। संत भगवान तो उसी दिन चले गए, आपकी पत्नी तो उसी दिन सायंकाल लौट आई जिस दिन गई थी महात्मा के साथ। उनका कोई अता पता चला नहीं। आपकी पत्नी आपको बुलाई है। सेवक के साथ वापस आए जलाराम जी, सब घटना बताई हो। ये चिमटा को अन्य क्षेत्र में गाड़ देने बोले हैं, अन्न की कोई कमी नहीं रहेगी कहे। जलाराम जी जान गए कि भगवान श्री हरि मेरे प्रेम की परीक्षा लेने के लिए पत्नी को दान के रूप में मांग करके चले गए। भगवान को लक्ष्य करके हाथ जोड़ करके प्रणाम किए। अब मन में विचार किए जलाराम जी, प्रथम सत्र में भोजन भंडारा हो, द्वितीय सत्र में भगवान की कथा हो। ऐसा विचार करके अपने गांव के ही रहने वाले पंडित जी जो राजपुरोहित थे उनसे कहे, पंडित जी हमारे अन्य क्षेत्र में आप कथा सुना दिया करो। हमारे अन्य क्षेत्र में कितने अभ्यागत साधु संत महात्मा तीर्थ यात्री आके ठहरते हैं, अन्न जल ग्रहण करते हैं। तो प्रथम सत्र में भोजन भंडारा हो और द्वितीय सत्र में सत्संग का आयोजन हो। जितना आवश्यक होगा आपके घर में मैं बैलगाड़ी से अनाज भिजवा दिया करूंगा, जौ गेहूं बाजरा जो भी राशन सामग्री होगी सब हम भिजवा देंगे। उनके मित्र पंडित जी ने कहा, दोनों साथ साथ पढ़े थे जलाराम जी और ब्राह्मण पंडित देव। मित्र तुम जानते हो मैं राजपुरोहित हूँ, कोई कमी नहीं है मेरे यहाँ। राजा आगे आगे से मेरे यहाँ सारी वस्तुएं भेजते हैं। मेरे 2 पुत्र हैं, कर्मकांड में दक्ष हैं, कथा पूजा आदि वे करते हैं, उससे भी धन की आवक मेरे यहाँ बनी रहती है। तुम्हारे यहाँ भगवान श्री हरि आए थे संत का रूप लेकर के। आप निश्चय ही भगवत धाम को जाओगे मित्र, मैं जानता हूँ। जैसे आप हम वार्तालाप कर रहे हैं वैसे ही जलाराम जी भगवान के साथ वार्तालाप करते थे। कलयुग के ही भक्त हैं जलाराम जी, गुजरात के संत हैं, वीरपुर के रहने वाले हैं। तो निश्चय ही आपको भगवत धाम की प्राप्ति होगी। तो मैं दक्षिणा में यही मांगता हूँ कि जब भगवान के धाम जाओगे तो मेरे को साथ ले जाना, इसके अतिरिक्त और कोई दक्षिणा मुझे नहीं चाहिए।
जलाराम जी तैयार हो गए, ठीक है हम दोनों मित्र भगवत धाम एक ही साथ जाएंगे। अब तो कथा शुरू हो गया। प्रथम सत्र में भोजन भंडारा और द्वितीय सत्र में सत्संग होने लगा, भगवान की कथा होने लगी। 8 दिन के 8 दिन स्मरण दिला देते जलाराम जी को पंडित जी, देखो भाई अकेले जाना नहीं, जाते समय मेरे को अपने साथ ले जाना भगवान के धाम। जलाराम जी कहते, पंडित जी आप कैसे कहते हो, आपके बिना लिए मैं कैसे जाऊंगा, जो कहा हूं करूंगा। जब भी मैं भगवत धाम जाऊंगा आपको अपने साथ में भगवान के धाम लेके जाऊंगा। 2 बजे रात को एक दिन भगवान राम प्रकट हो गए। किसको कब जाना है जगत से कोई भरोसा थोड़ी है कि 2 बजे रात को कोई शरीर छोड़ेगा, कि 10 बजे दिन में शरीर छोड़ेगा, कि दोपहर 12 बजे, कि सायंकाल। भगवान राम स्वयं आए जलाराम जी को लेने के लिए। जलाराम चलो, ये शरीर का प्रारब्ध तो पूरा हो गया है, चलो साकेत लोग चलो। तो जलाराम जी को अपने मित्र की बात याद आई, भगवान स्वयं हमको लेने के लिए आए हैं। लेकिन पंडित जी को आश्वासन दिए हैं वो कि आपको भी भगवत धाम साथ में ले जाऊंगा। अभी रात के 2 बजे हैं, भगवान अभी कह रहे हैं चलने के लिए। तो जलाराम जी ने भगवान से कहा कि नाथ सवेरे 10 बजे चलेंगे तो नहीं बनेगा क्या? भगवान राम ने कहा क्यों नहीं बनेगा, सवेरे भी बनेगा, तुम सवेरे आ जाना। लेकिन अब मैं नहीं आऊंगा तेरे को लेने के लिए, अपने पार्षदों को भेजूंगा, उनके साथ तुम आ जाना, ठीक है ना। अब तो जलाराम जी को नींद लगी नहीं। 2 बजे भगवान दर्शन लेके चले गए। सवेरे 10 बजे जाना है, भगवान पार्षदों को भेजेंगे विमान लेकर के। नित्य कर्म से निवृत्त हो गए, स्नान बना लिए, ठाकुर जी का सेवा श्रृंगार जलाराम जी फटाफट जल्दी कर लिए, रसोई तैयार कर लिए, भगवान को भोग लगा दिए। जो द्वारकाधीश जाने के लिए जितने तीर्थ यात्री अन्य क्षेत्र में ठहरे थे सबको 9:30 बजे तक भोजन प्रसाद भी ग्रहण करा लिए। संत है वे जान गए, यदि आज जल्दी भंडारा नहीं करा पाऊंगा, हमारा शरीर पूरा हो जाएगा तो हमारे तीर्थ क्षेत्र में अन्य क्षेत्र में जितने अभ्यागत अतिथि हैं वे भूखे ना रह जाए। इसलिए वे अपने जाने से पहले सबको भोजन प्रसाद आदि भंडारा भी करा दिए। 9:30 बजे तक सब सवेरे भोजन प्रसाद पाके उस दिन निवृत्त हो गए। जैसे 10 बजा असह्य वेदना होने लगी जलाराम जी के शरीर में। समझ गए शरीर का प्रारब्ध अब पूरा होने वाला है। गोबर से लिपवा दिए पृथ्वी को जलाराम जी, आसन लगवा दिए और स्वयं उसमें लेट गए। तुलसी का पौधा अपने सिरहाना में रखवा लिए और भक्तों से कहे कि आप लोग सीताराम नाम संकीर्तन करिए। श्री राम जय राम विजय मंत्र से संकीर्तन हो रहा है। श्री राम जय जय राम, 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 राम 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 श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम, राम जय राम, राम श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम, 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 राजा रामचंद्र की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे।
जैसे 10 बजा सीताराम सीताराम कहते शरीर को छोड़ दिए, दिव्य स्वरूप धारण कर लिए। भगवान के पार्षद लोग विमान में बिठा लिए जलाराम जी को। भगवान के पार्षदों से जलाराम जी ने कहा हमारे मित्र को भी ले जाना है भगवत धाम, जीवन भर कथा सुनाए अन्य क्षेत्र में, हमारे मित्र के घर की ओर ले चलिए। तो भगवान के पार्षद लोग जलाराम जी के मित्र के यहाँ, पंडित जी के यहाँ, उनके घर के सामने विमान को ले जा करके रोक दिए। जलाराम जी विमान से नीचे उतरे, पंडित जी के घर के द्वार के पास पहुंच करके आवाज देने लगे, पंडित जी चलिए भगवत धाम जाना है। 10 बजाए सवेरे का, पंडिताइन चूल्हा में तवा में रोटी बना रही, रोटी सेक रही। पंडिताइन कही आज पूर्णिमा है जलाराम जी, वो तो राजमहल गए कथा बांचने के लिए, पंडित जी तो यहाँ है नहीं अभी। कोई बात नहीं, मैं राजमहल की ओर चला जाता हूँ। विमान में बैठ गए और कहे कि भगवान के पार्षदों से कि भगवान के पार्षद गणों राजमहल की ओर विमान को ले चलिए। अब तो भगवान के पार्षद मोड़ लिए विमान को, राजमहल की ओर ले जाने लगे। तो मार्ग में ही मिल गए पंडित जी, कथा बांच करके वे वापस आ रहे थे। जब रास्ते में पंडित जी को आते देखे तब तो जलाराम जी आग्रह करने लगे, आओ आओ मित्र, बैठो बैठो, भगवान के विमान है, आओ मैं भगवान के धाम जा रहा हूँ, आपको कहा था मैं कि जब परम धाम जाऊंगा तो आपको साथ में ले जाऊंगा, आओ बैठो। लेकिन भगवान का वह विमान पंडित जी के नेत्रों में बैलगाड़ी के रूप में दिखलाई पड़ रहा है। जो पार्षद हैं भगवान के वे गाड़ीवान के रूप में दिखलाई पड़ रहे हैं। सुंदर सज धज के कई गांव थे जलाराम जी के, कोई गांव जाते हुए तो बैलगाड़ी को सजा धजा करके सुंदर राजोचित पोशाक पहन करके जाते थे। गाड़ीवान भी सुंदर पगड़ी लगाया हुआ है, भगवान के पार्षद गाड़ीवान भी सुंदर पगड़ी लगाए, वस्त्र आभूषण से सुसज्जित हैं। जलाराम जी भी पगड़ी लगाए हुए हैं, सुंदर वस्त्र आभूषण से सुसज्जित हैं। तो पंडित जी के मन में यह विचार आया कि जलाराम जी के तो कई गांव हैं, हो सकता है कोई गांव जा रहे होंगे गाड़ी में बैठ करके, बैलगाड़ी में। सोचे कि विनोद कर रहे हैं, दिल लगी कर रहे हैं। पंडित जी ने कहा भैया 10 बज गया, भूख लग रही, मैं राजमहल गया था, कथा वाँच के आ रहा हूँ, भोजन प्रसाद ग्रहण करूंगा, घर जा। अरे आओ भगवत धाम जा रहे, आओ। लेकिन क्या समझ रहे हैं पंडित जी, हमको दिल लगी कर रहे हैं, कोई गाँव जा रहे होंगे। नहीं बैठे, जलाराम जी बार बार बोल रहे हैं। भगवान के पार्षद लोग देखे कि जलाराम जी के बारंबार आग्रह करने के बाद भी पंडित जी बैठ नहीं रहे हैं, तो विमान को आगे बढ़ा दिए भगवान के पार्षदों ने। जैसे विमान को आगे बढ़ाए वह विमान हवा में उड़ने लगा, आकाश मंडल में तैरने लगा। जो बैलगाड़ी के पहिए के किल का चिन्ह पृथ्वी पर अंकित था, पंडित जी देख रहे हैं वो सब चिन्ह भी गायब हो गए, धूल, और आकाश में तैर रहा है। अब तो पश्चाताप करने, ओह जिसे मैं बैलगाड़ी समझता था वास्तव में भगवान का विमान था क्या। लेकिन अब पछताए क्या हुए जब चिड़िया चुग गए खेल। समय चूकी पुण्य का पछताने, का वर्षा जब कृषि सुखाने। कृषि सूख गई अब तब वर्षा हो तो क्या फायदा। अब तो विमान जा चुका था, अब तो सिर को पकड़ लिए। आज मैं भगवान के धाम जाने से वंचित रह गया। मेरे मित्र मेरे को कितना आग्रह किए, लेकिन भगवान का वह विमान मेरे नेत्रों में बैलगाड़ी के रूप में दिखलाई पड़ा। भगवान के पार्षद गाड़ीवान जो सुंदर सजे रहे, वस्त्र आभूषण से सुसज्जित थे, पगड़ी धारण किए थे, तो उसको मैं गाड़ीवान समझ रहा था। पश्चाताप करने लगे, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया, पिट गया। घर आए उदास होकर के। पंडिताइन कही अभी अभी जलाराम जी आपको पुकार के गए। जलाराम जी मेरे को रास्ते में ही मिले थे, अपनी धर्म पत्नी को पंडित जी बताने, वो तो भगवत धाम चले गए। मैं अपनी आंखों से देखा हूँ भगवान का वह विमान बैलगाड़ी के रूप में मेरे को दिखाई दिया, और जब मैं नहीं बैठा वह विमान हवा में उड़ने लगा, आकाश में तैरने लगा। हमारे मित्र तो भगवत धाम चले गए। उसी समय जलाराम जी के घर से सूचना आई। जलाराम जी के एक सेवक आए और कहे जलाराम जी का शरीर पूरा हो गया महाराज, आपके अनन्य मित्र है, चलिए अंतिम संस्कार में आपको शामिल होना है। तो सब घटना बताया सेवक को। मैं तो मिला हूँ जलाराम जी से, वो तो भगवत धाम चले गए, लेकिन वह विमान भगवान का मेरे नेत्रों में बैलगाड़ी के रूप में दिखलाई पड़ा, भगवान के पार्षद गाड़ीवान के रूप में दिखलाई पड़ा। जो अपने मित्र को आश्वासन दिए थे उनके अन्य क्षेत्र में कथा सुनाने का, आजीवन वे भगवान की कथा सुनाते रहे। जलाराम जी के अन्य क्षेत्र में पंडित जी, जब पंडित जी की जाने की बारी आई भगवत धाम, तो भगवान गरुड़ जी को भेजे विमान लेकर के।
अब गरुड़ जी जब पंडित जी कथा बांट रहे थे तो विमान में बैठे हुए इशारा करके पंडित जी को बुला रहे, पंडित जी आओ बैठो, भगवान के विमान में बैठ करके भगवत धाम आपको जाना। साक्षात गरुड़ जी आए। अब वह विमान केवल पंडित जी के नेत्रों में दिखलाई पड़ रहा है, भगवान के पार्षद गरुड़ जी और वह विमान भगवान का। श्रोताओं को बतलाने लगे पंडित जी, गरुड़ जी मेरे को बुला रहे हैं श्रोताओं, मैं भगवत धाम जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए भगवान की जयकारा लगाए पंडित जी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गरुड़ ध्वज लक्ष्मीपति भगवान नारायण की जय हो, जय हो, जय हो। गरुड़ जी स्वयं पंडित जी को हृदय से लगा लिए। भगवान का नाम गरुड़ वाहन है। गरुड़ जी साक्षात भगवान के पार्षद हैं। गरुड़ जी हैं, शंख है, चक्र है, तिलक है। भगवान गरुड़ जी को भेजे। गरुड़ जी बड़े प्रेम से भगवान के विमान में बिठा लिए पंडित जी को और हरि नाम संकीर्तन करते हुए पंडित जी को भगवत धाम ले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य क्षता भयम। ये जीवात्मा का सच्चा सुहृद एकमात्र भगवान श्री हरि ही है। यदि जीव निर्भय होना चाहता है, हमेशा के लिए सुख शांति आनंद प्राप्त करना चाहता है, तो भगवान की कथा सुने, भगवान का ही संकीर्तन करे, सतत भगवान का स्मरण करता रहे। और गंधमादन पर्वत पर हिरण्यकश्यप जिस पर्वत प्रदेश में जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके ब्रह्मा जी की आराधना में लगा हुआ है, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः कठोर तप कर रहा है। केवल हड्डी में प्राण अटका हुआ है, शरीर के मांस को चींटियां खा गई है, रक्त को पी गई है, बांस के बड़े बड़े वृक्ष उगाए हैं। गंधमादन पर्वत में जाएंगे, नरसिंहनाथ मंदिर उड़ीसा में, तो बहुत सी वहां दिव्य औषधियां हैं, जड़ी बूटियां हैं, दिव्य गंधी है। ब्रह्मा जी स्वयं हंस के वाहन पर आरूढ़ होकर के आए। वो तो सृजन करते हैं विधाता, कमंडल से जल लेकर के छींटा मारे हिरण्यकश्यप के शरीर के ऊपर, जिसमें केवल हड्डी ही था। ब्रह्मा जी के जल का छींटा पड़ा विधाता का, तो शरीर जो है हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हो गया, सोने के समान चमकने लगा। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं जैसे अभी अभी भवन से आके बैठा ही है तपस्या करने, ऐसा दिखलाई पड़ रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा सारा शरीर तो सुखा लिया, केवल हड्डी में ही प्राण अटका हुआ था, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। बोल क्या वर तेरे को चाहिए, क्या चाहता है? अजर अमर होने का वर मांगा। पितामह, यदि आप मेरे से प्रसन्न हैं तो मेरे को अजर अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा अजर अमर कैसे कर दें, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। जो यहाँ आया है उसको जाना ही है, किसी को आज, किसी को कल, किसी को परसों, किसी को बरसों और किसी को नरसों, सबको जाना है एक दिन यहाँ से। गीता जी के 8वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को कहा, आ ब्रह्म भूना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना मामो पैत्य कौन्तेय पुनर्जन्म विद्यते। ब्रह्मादि लोग परिवर्तनशील है, काल के द्वारा सीमित हैं और मैं कालातीत हूँ। मामो पैत्य कौन्तेय पुनर्जन्म विद्यते, मेरे को प्राप्त होकर के उस भक्त का पुनर्जन्म नहीं होता। मेरी भी एक निश्चित आयु है बेटा, ये ब्रह्मा पद है। जैसे कोई नौकरी में रहते हैं, कोई मास्टर हैं तो पद में बैठे हैं, कोई डॉक्टर है सरकारी तो पद में बैठे हैं, 62 साल 65 साल के वे पूरा उम्र हुई, चार्ज दूसरे के तो देते हैं, दूसरे आ जाते हैं। मेरी भी एक निश्चित आयु है। काला भगवान कालातीत है। माम उपैतित कौन्तेय पुनर्जन्म विद्यते, मेरे को प्राप्त होकर के इस जीव का पुनर्जन्म नहीं होता, ये मेरे हाथ में नहीं है अजर अमर होने का। तो हिरण्यकश्यप मन में विचार किया, हो सकता है पितामह बहाना कर रहे हो, मेरे को अजर अमर नहीं बनाना चाहते हो, और ये कह रहे हैं कि मेरे हाथ में नहीं है अजर अमर, तो हम खुद ही नहीं है तो तेरे कैसे अजर अमर कर दे, हमारी एक निश्चित आयु है। आप ब्रह्म भूना लोका पुनरावर्तित अर्जुना मामो पैतित कौन्तेय पुनर्जन्म विद्यते। ये ब्रह्मादि लोग कालातीत है, काल के द्वारा सीमित है, एक निश्चित आयु है इनकी, लेकिन मामो पैतित कौन्तेय पुनर्जन्म विद्यते, मेरे को प्राप्त होकर के उस भक्त का पुनर्जन्म नहीं होता। तो हिरण्यकश्यप ने कहा, यदि आप ऐसा कह रहे हैं पितामह कि अजर अमर होने का वर नहीं देना चाहते, तो आपके बनाए हुए सृष्टि के किसी जीव से मेरी मृत्यु ना हो। वो तो सब कुछ विधाता को ही समझ रहा है। हाँ, ये हो सकता है, मेरे बनाए हुए किसी जीव से तेरी मृत्यु नहीं होगी पितामह। इसके अतिरिक्त अंतर लेकर के और जो जो वर मांग रहा हूँ सब दे दीजिए। बोल और क्या क्या चाहता है? न मैं दिन में मरूं पितामह, न रात में, न मध्याह्न काल में। ठीक है, तेरी मृत्यु न दिन में होगी, न रात में, न मध्याह्न में।
मेरी मृत्यु न जल में हो, न थल में हो, न अंतरिक्ष में हो। ठीक है, जल थल अंतरिक्ष कहीं तेरी मृत्यु नहीं होगी। मेरी मृत्यु न शस्त्र से हो, न अस्त्र से हो। ठीक है, अस्त्र शस्त्र से भी तेरी मृत्यु नहीं होगी। अंतर ले करके तरह तरह का अंतर लेकर के वरदान मांग रहा है। मेरी मृत्यु 12 मास में भी ना हो। जहां तक उसकी बुद्धि दौड़ी, खूब दौड़ लगाया, ठीक है, 12 मास में भी तेरी मृत्यु नहीं होगी। अब तो ब्रह्मा जी हृदय देश में ध्यान किए, भगवान ये तो तरह तरह का अंतर लेके वर मांग रहा है। जो जो कह रहा है मैं दे दूं। भगवान ने कहा दे दो, मेरे सामने किसी की चतुराई चलने वाली नहीं है। भगवान के सामने किसी की चतुराई नहीं चलती। अब तो अजर अमर मानने लगा अपने आप को। ब्रह्मा जी वर दे करके चले गए। अधर्ममय आंदोलन चलाया। जहाँ जहाँ भागवत कथा होती, कथा होता, कीर्तन होता, उत्सव महोत्सव होता, यज्ञ हवन होता, सबको बंद करा दिया। मैं ही ईश्वर हूँ, मेरे अतिरिक्त और कोई ईश्वर नहीं है, मेरी ही पूजा करो। देवताओं के भाग को, पितरों के भाग को, हविष्यान्न को, श्राद्ध को, सबको ग्रहण कर लेता था। अधर्ममय आंदोलन चला। इसके ठीक विपरीत प्रहलाद जी सद्गुणों के खजाना थे। जब हिरण्यकश्यप तपस्या करके लौट आया तो राजरानी का यादव प्रहलाद जी को, हिरण्यकश्यप को सौंप दिए देवर्षि नारद जी। जब ये 5 वर्ष के हुए प्रहलाद जी, उस समय गुरुदेव शुक्राचार्य जी इनके तपस्या में लीन थे। तो शुक्राचार्य के पुत्र संडमर्क के पास विद्या अध्ययन के लिए भेजे गुरुकुल में। और संडमर्क से हिरण्यकश्यप ने कहा, देखो गुरुपुत्रों, हमारे पुत्र प्रहलाद को आगे चल करके मेरे बाद यही राजा बनेगा, इसलिए राजनीति शास्त्र की अच्छी शिक्षा इन्हें प्रदान करना, अर्थशास्त्र की शिक्षा देना, भौतिक शास्त्र की शिक्षा देना, लेकिन धार्मिक शिक्षा ना देना इसको। तो राजनीति शास्त्र, भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र का श्लोक पढ़ाने लगे प्रहलाद जी को। लेकिन प्रहलाद जी केवल सुन लेते थे, गुनते नहीं थे। जब दोपहर में भोजन अवकाश में गुरुदेव इनके संडमर्क चले जाते थे तो प्रहलाद जी असुर बालकों को धर्म का उपदेश देते थे। प्रहलाद जी ने असुर बालकों को भागवत धर्म का उपदेश देते हुए कहा, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतम निहा दुर्लभो मानुषो जन्मा तथव्य ध्रुवमर्थदम। हे असुर बालको, बाल्यकाल से इस जीव को भगवान की प्राप्ति कराने वाले श्रेष्ठ साधन की ओर अग्रसर होना चाहिए। जवानी या बुढ़ापे के भरोसे में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि शरीर क्षणभंगुर है, पानी के बुलबुले की तरह है, कब नष्ट हो जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। बाल्यकाल को श्वेत वस्त्र के समान माना गया है। श्वेत वस्त्र में जो रंग छोड़ेंगे उसी रंग को पकड़ लेगा। काला रंग छोड़ोगे तो काला रंग को पकड़ लेगा, लाल रंग छोड़ोगे तो लाल रंग को पकड़ लेगा, फिर उसको हरा करना चाहोगे तो हरा नहीं होगा। काला रंग छोड़ोगे श्वेत वस्त्र में तो काला रंग को धारण कर लेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण
वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री नरसिंह भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कौमार आश्रित प्राज्ञो धर्मान भागवतम निहा दुर्लभो मानुषो जन्मे ततः दुर्मर्थतम। हे असुर बालको, बाल्यकाल से जीव को भगवान की प्राप्ति कराने वाले श्रेष्ठ साधन की ओर अग्रसर होना चाहिए। जवानी या बुढ़ापे के भरोसे में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि शरीर बुढ़ापे में नष्ट हो अथवा जवानी में ही उसके पहले नष्ट हो जाए, अथवा जवानी के पहले बाल्यकाल में नष्ट हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए बचपने से ही भगवत प्राप्ति कराने वाले श्रेष्ठ साधन की ओर साधक को अग्रसर होना चाहिए। यही संदेश प्रहलाद जी ने असुर बालकों को भागवत जी में दिया है, भागवत धर्म पर उपदेश दिया है। भगवान नाम संकीर्तन करते थे असुर बालकों को बिठा करके प्रहलाद जी। 3 माह हो गया गुरुकुल में रहते हुए, हिरण्यकश्यप स्मरण किए प्रहलाद जी को, संदेश भिजवाए गुरुकुल में कि 3 माह हो गया राजकुमार प्रहलाद जी को गुरुकुल में रहते हुए, कुछ समय के लिए उन्हें राजमहल में भेजा जाए। स्वर्णमर्क ला करके राज रानी कयाधु को दे दिए प्रहलाद जी को। अपने पुत्र राजकुमार प्रहलाद जी का बड़ा सुंदर श्रृंगार की राज रानी कयाधु, अमृतमय भोजन कराई और पिता के पास राज दरबार में भिजवाई। हिरण्यकश्यप बड़े प्रेम से अपने गोद में बिठाया हुआ अंक में भर लिया प्रहलाद जी को, सिर को सूंघ रहा है, सिर पर हाथ रख रहा है और पुचकारते हुए प्रेम से पूछने लगा, राजकुमार प्रहलाद बेटा, गुरुकुल में रहते हुए तेरे को 3 माह हो गया, कोई भी एक अच्छा श्लोक तेरे के याद हो तो मेरे को सुनाओ तो। प्रहलाद जी पिताजी के कहने पर कहने लगे, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुदेग्न धियाम सत्क्रियात् हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपं वनं गतो यद् हरिमाश्रयेता। पिताजी, संसार के प्राणी मैं और मेरेपन के अभिमान के कारण सदैव उद्विग्न रहा करते हैं। ऐसे प्राणियों के हित के लिए तो मैं यही कहूँगा कि घास फूस से ढके हुए अंधकूप के समान इस गृहस्थ आश्रम से बाहर निकल करके वनम गतो यद हरिमाश्रयेता, वन में जा करके भगवान हरि का आश्रय ग्रहण करके भगवान के भजन में अपना मन लगाए। जब धार्मिक श्लोक सुने तो सन्नमर कहे, गुरुपुत्रों आप तो धर्मशास्त्र की शिक्षा दे रहे हैं हमारे पुत्र को। मैंने तो अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, भौतिक शास्त्र की शिक्षा देने कहा था, ये धर्मशास्त्र का श्लोक कैसे कह रहा है हमारा पुत्र राजकुमार। सन्नमर्क डर गए, तो कहे महाराज ये श्लोक तो हमने कंठस्थी नहीं कराया राजकुमार प्रहलाद को, पता नहीं ये कैसे याद कर लिया है। जब ऐसा कहे तो मन में विचार कि हो सकता है देवता लोग छिप करके आते हो, देवताओं की अच्छी तरह से मालूम है कि मेरे बाद राजा प्रहलाद बनेगा, तो क्यों ना इसको बाल्यकाल से धर्मशास्त्र की भी शिक्षा दिया जाए, ताकि धर्मात्मा बनेगा तो हमारा मित्र बनेगा। ऐसा विचार करके देवता लोग हमारे पुत्र से मित्रता तो नहीं कर रहे हैं, कड़ी निगरानी रखना, कहीं देवता लोग आकर के मिलते तो नहीं हमारे पुत्र से। अब तो राजमहल से पुनः गुरुकुल में ले आए स्वर्णमर्क और कहे, राजकुमार प्रहलाद जी, हम तो धर्मशास्त्र का यह श्लोक तुमको सिखाए नहीं बेटा, या जो अपने पिता को बताए हो, जो जो श्लोक हम कंठस्थ करा रहे हैं, राजनीति शास्त्र, शास्त्र, भौतिक शास्त्र, इसी श्लोक को बताना अपने पिताजी को। लेकिन प्रहलाद जी केवल सुनते थे, गुनते नहीं थे। 3 माह और व्यतीत हो गया, 6 माह हो गया गुरुकुल में रहते हुए। पुनः जब स्मरण किए प्रहलाद जी का, संदेश भिजवाए सेवक के माध्यम से कि प्रहलाद जी को राज दरबार में उनके पिताजी स्मरण किए हैं, वे मिलना चाहते, देखना चाहते हैं। तो पुनः स्वर्णमर्क राजकुमार प्रहलाद जी को राजमहल में ला करके राजरानी कयाधु को सौंप दिए।
राज रानी के यादव बहुत सुंदर स्नान आदि करा करके राजोचित पोशाक से श्रृंगार करके अमृतमय भोजन करा के अपने पुत्र राजकुमार प्रहलाद जी को पिता के पास राज दरबार में भिजवाई। पुनः गोद में बिठा लिया। राज दरबार में सारे सभासद दैत्य लोग बैठे हैं राजसभा में। हृदय से लगा लिया। प्रहलाद जी के सिर को सूंघ रहा है, गालों को चूम रहा है, लाड़ कर रहा है। बेटा गुरुकुल में रहते हुए 6 माह हो गया तेरे को, इस बार अच्छा से बढ़िया कंठस्थ किया हुआ अच्छा से अच्छा श्लोक मेरे को सुनाओ। तो कौन सा श्लोक तुमने कंठस्थ किया है? प्रहलाद जी मन में विचार किए, जब पिताजी अच्छा श्लोक ही सुनाने कह रहे हैं तो हम खराब श्लोक क्यों सुनाए। नवदा भक्ति का उल्लेख करने लगे प्रहलाद जी पिताजी को। यही अच्छा से अच्छा श्लोक है पिताजी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मा निवेदनम। पिताजी मैं भगवान श्री हरि का कथा श्रवण करना जानता हूँ। भगवान की कथा सुनना पहली भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान का कीर्तन करना दूसरी भक्ति है। विष्णु शब्द की आवृत्ति एक बार हुई है, बहुवचन शब्द का प्रयोग हुआ। विष्णु देहली दीपक अलंकार इस श्लोक में नवधा भक्ति का उल्लेख किया गया है और विष्णु शब्द की आवृत्ति हुई है एक बार। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, मैं भगवान की स्मरण करना जानता हूँ पिताजी, उनके चरणों की सेवा करना जानता हूँ। स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम उनकी पूजा करना जानता हूँ। वंदनम स्तुति करना जानता हूँ। अर्चनम वंदनम दास्यम, अपने को दास भगवान को स्वामी मानता हूँ, सखा भी मानता हूँ भगवान को। सख्यमात्म निवेदनम, और आत्मसमर्पण करना भी जानता हूँ पिताजी। तुमेव माता च पिता तुमेवा, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेवा, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेवा, तुमेव सर्वम मम देव देवा। माता रामो मत पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रा, सर्वस्व में रामचंद्र दयालु, नान्यम जाने नहीं जाने न जाने। मैं अपना तन मन धन प्राण सब कुछ भगवान श्री हरि को समर्पित कर दिया हूँ पिताजी। जब नवधा भक्ति का उल्लेख किए तो आग बबूला हो गया हिरण्यकश्यप। ये तो सिद्ध भक्त हो गया हमारे शत्रु नारायण का। उठा करके पटक दिया राज दरबार में ही प्रहलाद जी को गोद से, और राक्षसों से कहा अपना ही अंग है तो क्या हो गया दैत्यों। जब रोग असाध्य हो जाता है तो अपने शरीर के अंग की रक्षा करने के लिए अपने अंग को तक लोग कटा डालते हैं। वह सब उपाय करो जिससे इस दुष्ट की मृत्यु हो जाए। हलाहल विष पिलाए राजकुमार प्रहलाद जी को भोजन में, लेकिन हलाहल विष को प्रहलाद जी पचा गए। दैत्य लोग एक कक्ष में ले गए प्रहलाद जी को और हलाहल विष को भोजन करा करके फाटक को बाहर से बंद कर दिया। अचेत पड़े हैं प्रहलाद जी। और इधर वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी के लिए लक्ष्मी जी भगवान नारायण के लिए पानी पीड़ा भरी है। भगवान अमृतमय भोजन को देखे, हमारे भक्त को तो विषयुक्त भोजन करा दिए दैत्य लोग, अचेत पड़े हैं। लक्ष्मी जी से कही ये मेरा जो अमृतमय भोजन का थाल है लक्ष्मी जी, इसे हमारे भक्त प्रहलाद जी को आज तुम अपने हाथों से कराओ, खिलाओ उन्हें। लक्ष्मी जी भगवान नारायण का अमृतमय भोजन थाल लेकर के उस कक्ष में जहाँ दैत्य लोग बंदी बना कमरा में बंद करके रखे थे प्रहलाद जी को, बाहर से किवाड़ बंद कर दिए। अभी तक प्रहलाद जी अचेत पड़े हैं विषयुक्त भोजन करके। लक्ष्मी जी प्रकट हो गई, आशीर्वाद दी। लक्ष्मी जी प्राण का संचार हो गया प्रहलाद जी में। अपने गोद में प्रहलाद जी को बिठा दी लक्ष्मी महारानी और भगवान नारायण की थाल का भोजन अपने हाथों से करा दिया और आशीर्वाद दे के अंतर ध्यान हो गई। दैत्य लोग कुछ मुहूर्त के बाद दरवाजा खटखटा करके परीक्षण कर रहे हैं, बाबू प्रहलाद, बाबू प्रहलाद। वो परीक्षण करें जीवित है कि नहीं, कुछ बोलता है कि नहीं, हलचल कुछ हो रहा है कि नहीं, जीवित हो कि नहीं बाबू प्रहलाद। दैत्य लोग कह रहे हैं। प्रहलाद जी ने कहा कि दैत्यों हम तो जीवित हैं, तुम ही मरो, हम क्यों मरेंगे। जब प्रहलाद जी ऐसा कहे तुरंत किवाड़ खोले, देखे तो हलाहल विष तो भोजन को पचा गया, कोई विष का प्रभाव नहीं पड़ा, विष भोजन को ये पचा लिया। तब तो हिमालय पर्वत में गए निर्दयी दैत्य लोग। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं परीक्षित बड़े बड़े विषधर सर्पों को पकड़ के लाए हिमालय पर्वत से। यदि वे विषधर सर्प किसी को डंक मारते, बड़े बड़े पर्वत पर भी डंक मारते तो राख की ढेरी में तब्दील हो जाते। ऐसे विषधर सर्पों से मर्म स्थानों में तमाम डसाया गया, लेकिन वह भी विष निष्प्रभावी हो गया। फिर तो प्रहलाद जी को लेकर के दैत्य लोग एक पर्वत प्रदेश पे ले गए और दोनों हाथ पैर को हिलाते हुए समुद्र में फेंक दिए, जहाँ बड़े बड़े कच्छ मच्छ तिमिंगिल मत्स्य हैं उसे निगल जाए। लेकिन भगवान कमल पुष्प की सैया रखे हैं,
कमल पुष्प की सैया पर आए और समुद्री लहरें के माध्यम से पुनः किनारे लग करके पुनः राजमहल में निर्भर होकर आ गए। देखो प्रहलाद जी को तरह तरह का मारने का उपाय कर रहा हिरण्यकश्यप, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई। हलाहल विश्व को भोजन दिया गया जिसे वे पचा गए। विषधर सर्पों से शरीर के मर्म स्थानों को डसाया गया। विष निष्प्रभावी हुआ, समुद्र में फेंक दिया गया, कच्छ मच्छ खा जाए। लेकिन भगवान कमल पुष्प की सैया पहले से तैयार रखें, समुद्री लहरों के माध्यम से किनारे लग के पुनः निर्भय होकर के राजमहल में आ गए। अब तो हिरण्यकश्यप चिंतित हो गया, इसके ऊपर न विष का प्रभाव पड़ रहा है, न सर्पों का विष का प्रभाव पड़ रहा है, न हलाहल विष का प्रभाव पड़ रहा है। समुद्र में फेंकवाया, वहां से भी इसकी मृत्यु नहीं हुई। इनकी बहन होलिका कहने लगी, भैया तुम चिंता ना करो, अग्निदेव से मेरे के एक वस्त्र वरदान में मिला, इसको ओढ़ के मैं बैठ जाऊंगी चिता में, दैत्य लोग अग्नि लगा देंगे, हमारा भतीजा प्रहलाद जल के मर जाएगा, फिर मैं सुरक्षित चिता से अग्नि इसके चिता से वापस नीचे उतर आऊंगा। फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को दैत्य लोग चिता तैयार किए। इनकी बुआ होलिका अग्निदेव के द्वारा जो वरदान में मिला हुआ वस्त्र को ओढ़ करके अपने भतीजा प्रहलाद को गोद में लेके बैठी है। दैत्य लोग अग्नि लगा दिए। जब अग्नि जलने लगी तो अग्निदेव चंदन के समान शीतल हो गए प्रहलाद जी के लिए। ठीक उसी प्रकार जैसे हनुमान जी की पूंछ में दैत्य लोग आग लगाए लंका में, तो सारी लंका नगरी जल के राख हो गई। हनुमान जी के लिए चंदन के समान शीतल हो गए हैं हनुमान अग्निदेव। पार्वती जी से शंकर जी कह रहे हैं, ताकर दूत अनल जी सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिर जा। अनल का निर्माण, अग्नि का निर्माण भगवान ने किया है और उसी के दूत हनुमान जी महाराज, इसलिए जलाए नहीं, ये तो रामदूत है, भगवान ही तो मेरा निर्माण कराए। अग्नि में दाहकता शक्ति किसने दिया? भगवान ने दिया। एक बार देवताओं को अपने बल का अभिमान हो गया, उपनिषदों में कथा आती है, तो भगवान एक यक्ष का रूप धारण कर लिए और एक तिनका को रख दिए। अग्निदेव को कहे कि इसको जला दो, सारी शक्ति लगा दी अग्निदेव, लेकिन तिनका झुलसा भी नहीं, ज्यों के त्यों रहा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दाहकता शक्ति किसने दिया अग्नि में? भगवान ने दिया। पवन देव को कहे इसको आप उड़ा दो, सारी शक्ति लगा दिए। प्रलय कालीन 49 मरुदगण को छोड़ा पवन देव, लेकिन वो तिनका टस से मस नहीं हुआ। देवराज इंद्र को बोले, देवराज इसको नष्ट कर दो तिनका को, यहाँ तक कि वज्र को चलाए देवराज इंद्र, लेकिन तिनका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो अग्नि में दाहकता शक्ति भगवान ने दिया है। आज अग्निदेव चंदन के समान शीतल हो गए प्रहलाद जी के लिए। पवन देवता ऐसा हवा का झोंका लगाए शिवा कि वरदान में मिला हुआ वस्त्र होलिका का प्रहलाद जी को लपेट लिया। होलिका स्वयं जल के मारी गई, प्रहलाद जी सुरक्षित हैं, चंदन के समान शीतल अग्निदेव उनके लिए प्रतीत हो रहे हैं। देवता लोग प्रसन्न होकर के दिव्य स्वर्गीय फूलों की वर्षा कर रहे हैं, शंख नंगारे दुंदुबियां बजा रहे हैं। आज भक्त प्रहलाद के प्राणों की रक्षा हुई, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, रंग गुलाल लगा रहे हैं, अबीर खेल रहे हैं। तब से सतयुग से ही सनातन धर्मावलंबी हम सब होलिका पर्व महोत्सव मनाते चले आ रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ बिरजमा दे दे बुलौआ राधे को, बिरजमा दे दे बुलौआ राधे को, बिरजमा दे दे बुलौआ राधे को, बिरजमा दे दे बुलौआ राधे को। हाँ बिरजमा दे दे बुलौआ राधे को, हाँ बिरजमा दे दे बुलौआ राधे को। चल हाँ बिरजमा दे दे बुलौआ राधे को, हाँ बिरजमा दे दे बुलौआ राधे को। अरे दे दे बुलौआ राधे को, बिरजमा दे दे बुलौआ राधे को, दे दे बुलौआ राधे को, बिरजमा दे दे बुलौआ राधे को। राधे बिना हो रे न हो, राधे बिना हो रे न हो, बिरजमा दे दे बुलौआ राधे को, राधे बिना हो रे न हो, राधे बिना हो रे न हो, बिरजमा दे दे बुलौआ राधे को।
बिरज माँ दे दे बुलौआ राधे को। राधे बिना होली न हो, राधे बिना होली न हो, बिरज माँ दे दे बुलौआ राधे को। केसर रंग है बिरज माओ कै मन केसर रंग है। हरे कै मन केसर रंग है बिरज माँ कै मन केसर रंग है। अरे कै मन केसर रंग गुले बिरज माओ कै मन केसर रंग है। कै मन केसर रंग है बिरज माँ केसर रंग है। अरे कै मना उड़े रे गुलाल, अरे कै मना उड़े रे गुलाल बिरज माँ दे दे बुलौआ राधे को। मना उड़े रे गुलाल बिरज माँ दे दे बुलौआ राधे को। अरे कै मना उड़े रे गुलाल बिरज माँ दे दे बुलौआ राधे को। मना उड़े रे गुलाल बिरज माँ दे दे बुलौआ राधे को। अरे दे दे बुलौआ राधे को बिरज माँ दे दे बुलौआ राधे को। दे दे बुलौआ राधे को बिरज माँ दे दे बुलौआ राधे को। अरे दे दे बुलौआ राधे को बिरज माँ दे दे बुलौआ राधे को। बुलौआ राधे को बिरज माँ दे दे बुलौआ राधे को। राधे बिना होरी न हो, राधे बिना होरी न हो बिरज माँ दे दे बुलौआ राधे को। राधे बिना होली न हो, राधे बिना होली न हो, बिरज माँ दे दे बुलौआ राधे को। राधे बिना होरी न हो बिरज माँ दे दे बुलौआ राधे को। राधे बिना होली न हो, राधे बिना होली न हो, बिरज माँ दे दे बुलौआ राधे को। राधे बिना होरी न हो, राधे बिना होरी न हो बिरज माँ दे दे बुलौआ राधे को। राधे बिना होली न हो, राधे बिना होली न हो, बिरज माँ दे दे बुलौआ राधे को। अरे नौ मन के सर रंग गुले बिरज माओ नौ मन के सर रंग है। नौ मन के सर रंग बिरज माँ नौ मन के सर रंग है। अरे नौ मन के सर रंग गुले बिरज माओ नौ रंग के सर रंग है।
नौ मन केसर रंग अरे नौ मन केसर रंग घुलय बिरजमाओ नौ मन केसर रंग है नौ मन केसर अरे 10 मना उड़े रे गुलाल हाँ 10 मना उड़े रे गुलाल विरजमा दे बुलौआ राधे को अरे 10 मना उड़े रे गुलाल 10 मन उड़े रे गुलाल विरजमा दे बुलौआ राधे को अरे 10 मना उड़े रे गुलाल हाँ 10 मना उड़े रे गुलाल विरजमा दे बुलौआ राधे को 10 मन उड़े रे गुलाल अरे 10 मन उड़े रे गुलाल विरजमा दे बुलौआ राधे को राधे बिना होरी न होय राधे बिना होरी न होय विरजमा दे बुलौआ राधे को राधे बिना होरी न होय राधे बिना होरी न होय विरजमा दे बुलौआ राधे को पालकी सजे बिरजमाओ काहन के हवे पालकी काहन के पालकी सजे बिरजमा काहन के हुए पालकी अरे काहन के पालकी सजे बिरजमाओ काहन के हवे पालकी काहन के पालकी हुए बिरजमा काहन के हवे पालकी उमा काहे के लगे हवे डोर उमा काहे के लगे हवे डोर बिरजमा दे बुलौआ राधे को उमा काहे के लगे हवे डोर उमा काहे के लगे हवे डोर बिरजमा दे बुलौआ राधे को राधे बिना होरी न होय राधे बिना होरी न होय बिरजमा दे बुलौआ राधे को राधे बिना होरी न होय राधे बिना होरी न होय बिरजमा दे बुलौआ राधे को चंदन काट पालकी सजे बिरजमाओ चंदन काट के पालकी चंदन काठ के पालकी सजे चंदन काठ के पालकी चंदन काट पालकी सजे बिरजमाओ चंदन काट के पालकी चंदन काठ पालकी बिरज में चंदन काठ के पालकी चंदन काठ पालकी सजे बिरजमाओ चंदन काठ के पालकी चंदन काठ के पालकी सजनमा चंदन काठ के पालकी कुमारे सम के लगे हवै डोर कुमारे सम के लगे हवै डोर बिरजमा दे बुलौआ राधे कोए सम के लगे हवै डोर बिरजमा दे बुलौआ राधे को
विरज माँ दे दे बुलवा राधे को, दे दे बुलवा राधे को, विरज में दे दे बुलवा राधे को। राधे बिना और न हो, राधे बिना और न हो, विरज माँ दे दे बुलवा राधे को, राधे बिना और न हो, राधे बिना और न हो, विरज माँ दे दे बुलवा राधे को। राधे बिना और न हो, राधे बिना और न हो, विरज माँ दे दे बुलवा राधे को, राधे बिना होली न हो, राधे बिना होली न हो, विरज माँ दे दे बुलवा राधे को। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री पुरुषोत्तम मास की जय हो। श्री पुरुषोत्तम मासपति राधापति पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तब से हम सब सनातन धर्मावलंबी फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को भक्त प्रहलाद जी के प्राणों की रक्षा हुई भगवत कृपा से होली का परम महोत्सव मनाते चले आ रहे हैं। रंग गुलाल एक दूसरे को लगाने लगे, देवता लोग बधाई गीत गाने लगे। हिरण्यकश्यप मन में विचार किया, प्रहलाद से वैर करने के कारण मेरी बहन होलिका भी मारी गई, जल करके भस्म हो गई। प्रहलाद जी सुरक्षित चिता से निकल आए, राज दरबार में बैठा है हिरण्यकश्यप और सामने नीचे प्रहलाद जी खड़े हैं। प्रहलाद जी से पूछने लगा हिरण्यकश्यप, जो अनेक विपत्तियों से तुम्हारे प्राणों की रक्षा किया वह तुम्हारा ईश्वर मेरे को क्यों नहीं दिखाई देता, कहाँ है वो? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी वो तो सर्वत्र हैं, हमको तो खूब दिखलाई देता है। उनका नाम विष्णु है, संपूर्ण विश्व में अणु अणु में कण कण में व्याप्त हैं, इसलिए भगवान विष्णु कहलाते हैं। रमन्ते योगिनो यस्मिन् नित्यानंदे चिदात्मने इति राम पदयने तत्परम ब्रह्मा विधीयते। राम का अर्थ है सर्वत्र रमने वाला, सर्वत्र रमने वाला सच्चिदानंद घन परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है, जिसके ध्यान में योगी जन सदैव लीन रहते हैं। जैसे भौरा सुगंधित पुष्पों के पराग में रमण करता है, उसी प्रकार से योगी लोग राम नाम में सदैव लीन रहते हैं, क्योंकि भगवान से बढ़ करके सौंदर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य त्रैलोक में कहीं है ही नहीं। कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूंढय वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नाही। कस्तूरी मृग के नाभि देश में रहता है, जिसके सुगंध से प्रभावित होकर के सारा जंगल छान मार करके बैठ जाता है, तब भी वही सुगंध मिलने लगता है। उसी प्रकार से परमात्मा सर्वत्र है, ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ भगवान नहीं है। वो तो आपके हृदय में ही वास करते हैं, अंतर्यामी हैं, हृदय विहारी हैं। मोह को कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश में। वो तो आपके हृदय में ही है, जहाँ जहाँ जा रहे वहीं वहीं भगवान आपके साथ चल रहे हैं। उनका नाम विष्णु है, संपूर्ण विश्व में अणु अणु में कण कण में व्याप्त हैं। रसखान जी भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, उन्होंने भक्ति के सुंदर पद में वर्णन किया। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कोई एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ में डोल रहा है। डोलत है एक तीर्थ एक न 12,000 वेद पढ़्यो है। एक लगे जप में तप में, एक जोग समाधिन में अटक्यो है। बूझे की देख कहो रस खान की, मूढ़स भी सगर्यो भटक्यो है। साचे वही जो कि आपन को, सांवरी कान को बार छक्यो है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कोई एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ में डोल रहा है, कोई हजारों बार वेद का पाठ कर लिया है, कोई जप में लगा है, कोई तप में लगा है, तो कोई जोग में लगा है, तो कोई समाधि में ही अटका हुआ है। एक लगे जप में तप में, एक जोग समाधि न में अटक्यो है। बूझे की देखे कहो रस खाना,
रसखान जी अपना अनुभव बतला रहे हैं, जो भगवत साक्षात्कार किए हुए महापुरुष हैं। बूझे के देखे कहो रस खान की मूल सभी सगर यो भट क्यों है। जितना मैं वर्णन किया हूँ ये सब महामूर्ख लोग हैं, सही रास्ते में कोई चल ही नहीं रहा है। तो सही मार्ग में कौन चल रहे हैं? साचे वही जो कि आपन को ओ सांवरी कान को बार छक्यों है। जिन्होंने सांवला सलोना नंद नंदन आनंद कंद ब्रज वल्लभ गोपी जन प्राण वल्लभ राधापति भगवान श्री कृष्ण को अपना तन मन धन प्राण सब कुछ समर्पित कर दिया है, जिन्होंने आत्मसमर्पण भगवान को कर दिया है, वही सही मार्ग पर चल रहे हैं। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो नाय मृणी चराजन सर्वात्मनाया शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। जो सर्वाधार सर्वशक्तिमान शरणागत वत्सल भगवान की शरण में आ जाता है, वह देवता ऋषि पितर कुटुंबी जन किसी का ऋणी और सेवक नहीं रह जाता। तभी तक अनेक ऋणों से आप दबे हुए हैं, जब तक अनन्य शरणागति भगवान का नहीं अपनाए हैं। भगवान तो सर्वत्र हैं पिताजी। रघुनाथ कवि ने पद लिखा, नाम के अक्षर चौगुन कर कोई पांच मिलाए के दो गुण की जय। 8 से भाग दिए रघुनाथ बचे जो अंक तहाँ मन दीजय। तो में राम है मोह में राम है खड्ग में राम है शस्त्र में राम है। किसी के नाम के अक्षर का 4 गुना कर दिया जाए, नाम के अक्षर चौगुन कर। जैसे हरि में 2 अक्षर है, 4 गुना करो 2 चौक 8। कोई 5 मिलाए के 2 गुण की जाए। 8 में 5 मिलाओ तो 13 हुआ, दुगुना करो 26 हुआ, और 8 से भाग दो, 8 तिया 24, 26 में 24 को घटाओगे तो 2 शेष बचाएंगे नहीं सिवा। जैसे कृष्ण में 3 अक्षर है तो 3 चौक 12, नाम के अक्षर चौगुन कर। केशव ले लो, मान लो षटकोण का साधा 2.5 भी मानते हो तो केशव 3 अक्षर ले लो। तो किसी के नाम के अक्षर का 3-4 गुना करिए, नाम के अक्षर चौगुन कर। कोई 5 मिलाए के 2 गुण की जाए तो 3 चौक 12, 5 मिला दीजिए 17, दुगुना करो 34, 8 से भाग दो, 8 चौक 32, 34 में 32 को घटाओगे तो 2 शेष बचेगा। नारायण में 4 अक्षर है, 4 उसको 4 गुना करो, 4 चौक 16, 5 मिलाओ 21, दुगुना करो 42, 8 पंचे 40, 8 से भाग दीजिए, 42 में 40 को घटाओगे तो 2 शेष बचेगा। राम प्रसाद में 3 अक्षर है तो 5 चौक 20, नाम के अक्षर चौगुन कर। कोई 5 मिलाए के 2 गुण की जाए तो राम प्रसाद में 5 अक्षर है, 4 गुना करो 5 चौक 20, 5 मिलाओ 25, दुगुना करो 50, 8 से भाग दो, 8 छक्का 48, 50 में 48 को घटाओगे तो 2 ही शेष बचेगा। नाम के अक्षर चौगुन कर कोई 5 मिलाए के 2 गुण की जाए। 8 से भाग दिए रघुनाथ बचे जो अंक तहाँ मन दीजा, 2 ही शेष बचेगा। हरि में 2 ही अक्षर है, उसी में मन लगा लीजिए, आत्म कल्याण हो जाएगा। कोई भी पूर्ण अंग से प्रयोग करके देख लीजिए आप, ब्रह्म पूर्ण है। कोई भी पूर्ण अंग से प्रयोग करके देखिए, 2 ही शेष बचेगा। परीक्षण करके देख लो, ब्रह्म पूर्ण है। परमात्मा जब भी मिला है, जिसे मिला है पूर्ण मिले हैं, इसलिए वे पूर्ण काम कहलाते हैं ब्रह्म। और जगत अधूरा है, जगत जब भी मिला जिसे मिला है अधूरा मिला है। जगत में पूर्णता की व्यवस्था नहीं है, आधा अधूरा है जगत। और परमात्मा पूर्ण काम है, इसलिए जो पूर्ण काम परमात्मा को प्राप्त कर लिया उसकी कोई भी कामना शेष नहीं रह जाती। भगवान का नाम जगदीश है, जो जगत के ईश्वर हैं। जगदीश की जगत की वस्तु ना मांग करके जगदीश को ही मांग लो, जगदीश को ही मांग लीजिए तो जगत तो आप ही आप गिफ्ट में मिल जाएगा आपको। लोग जगदीश को नहीं मांगते, जगदीश से जगत की वस्तु मांगते हैं, भूल करते हैं। इसलिए जगत की वस्तु ना मांगिए, जगदीश को ही मांग लीजिए तो जगदीश के भीतर में जगत तो आप ही आपको मिला मुलाया है। भगवान जब भी मिले, जिसे मिले हैं पूर्ण मिले हैं। जगत में पूर्णता की व्यवस्था नहीं है और परमात्मा में अपूर्णता की व्यवस्था नहीं। इसलिए जो पूर्ण काम जगदीश को मांग लिया, पूर्ण काम ब्रह्म की आराधना कर रहा है, उसकी कोई भी कामना शेष नहीं रह जाती। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी हमको तो खूब दिखलाई दे रहा है, वो तो सर्वत्र है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ भगवान नहीं है। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोड़ जुग पानी।
उमा जय राम चरण रगत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु मैं देखई जगत के करत विरोध। वो तो आप में भी राम है पिताजी, मेरे में भी राम है, शस्त्र में भी राम है, खड्ग में भी राम है, सर्वत्र राम है, हमको तो खूब दिखलाई देता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मण के हस्तिनी सुनी चय सुपाक पंडिता समदर्शिना। जो ज्ञानी जन होते हैं ऐसे वे ज्ञानी जन विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गौ में, हाथी में, कुत्ता में, चंडाल में, सब में वे अपने परमात्मा का दर्शन करते हैं। ज्ञानी जो संत होते हैं भक्तजन सब में परमात्मा का दर्शन करते हैं। संत नामदेव जी समदर्शी ज्ञानी भक्त रहे, कलयुग के ही भक्त है नामदेव जी। अनेक कथाएं सब में भगवत दर्शन किए। एक बार वे नामदेव जी अपने गांव वालों के साथ कांवर यात्रा कर रहे थे। श्रावण महीने में कांवर में जल लिए थे और शंकर जी को चढ़ाने जा रहे थे। रास्ते में एक गधा तड़प रहा था प्यास से, गांव वाले भी साथ में चल रहे हैं। तो संत एकनाथ जी की बात है, नामदेव जी की भी कथाएं हैं। एकनाथ जी जा रहे थे तीर्थाटन में, तो कांवर में जल लेके जा रहे थे, तो कांवर में जो हौला में जल था गधा को पिला दिया। गांव वाले बोले कि एकनाथ तुमने गधा को जल पिला दिया, व्यर्थ चला गया तुम्हारा जल, तो शंकर जी को तो मिला ही नहीं। एकनाथ जी ने कहा अरे मिल गया शंकर जी को मेरा जल, सर्वत्र परमात्मा ही है, उस गधे में भी तो मेरे भगवान वास करते। सही में शंकर जी गधा बन के तड़प रहे थे, साक्षात शंकर जी दर्शन दिए एकनाथ जी। इसी प्रकार संत नामदेव जी के संबंध में भी अनेक कथाएं हैं। एक बार गर्मी के दिनों में उनकी कुटिया में आग लग गई, तो अग्नि में भगवत दर्शन कर लिए नामदेव जी। कहे भगवान एक ही कोने से क्यों आए, चारों कोने से आना था, तो शेष 3 कोनों के समान को नामदेव जी झोंक दिए अग्नि में। घास फूस की कुटिया जल के राख हो गई। ग्रीष्म ऋतु के बाद जब वर्षा ऋतु आई तो नामदेव जी जल में भीगने लगे, शीत न लग जाए, सर्दी न लग जाए, ज्वर न लग जाए, इसलिए भगवान विश्वकर्मा बढ़ाई का रूप धारण कर लिए वैकुंठ लोक में और मृत्यु लोक में आने के लिए, पृथ्वी लोक में आने के लिए तैयार हुए। लक्ष्मी जी कही नाथ आप क्या रूप धारण कर लिए, आप ग्रामीण वेशभूषा में कैसे हैं? भगवान नारायण ने कहा पृथ्वी लोक में ग्रीष्म ऋतु में नामदेव जी की कुटिया में अग्नि लग गई थी, अग्नि में मेरा दर्शन कर लिया नामदेव। और वर्षा ऋतु लग चुकी है पृथ्वी लोक में, नामदेव जी भीग रहे हैं, कहीं उनको सर्दी ना लग जाए, शीत ना लग जाए, ज्वर ना हो जाए, जाके उनकी कुटिया को छाऊंगा। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जनाओ परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं महाम्यम। जो अनन्य भाव से बिना कोई कामना के भगवान का भजन करते हैं, ऐसे निष्काम भाव से भजन करने वाले प्रेमी भक्तों का योगक्षेम परमात्मा स्वयं वहन करते हैं। योग माने जो जीव चाहता है भगवान देते हैं, और क्षेम का अर्थ होता है कल्याण, रक्षा भी करते हैं उस वस्तु को दे करके। लक्ष्मी जी कही मैं भी आपके साथ चलूंगी। नारायण ने कहा वहां तो काम करना पड़ेगा, घास फूस की कुटिया छानी पड़ेगी, मेहनत परिश्रम करना पड़ेगा, निमंत्रण में मैं थोड़ी जा रहा हूँ जो मेरे साथ चलूंगी कह रही हो। लक्ष्मी महाराज ने कहा मैं आपकी पत्नी बन करके मैं भी हाथ बटाऊंगी नामदेव जी की कुटिया छाने में। अब तो ग्रामीण वेशभूषा में लक्ष्मी नारायण उपस्थित हो गए, नामदेव जी से कहने लगे महाराज वर्षा ऋतु लग गई, आपकी कुटिया छाई नहीं गई है, हम जाति के विश्वकर्मा है महाराज, बड़े ही हैं, आप आज्ञा दो तो कुटिया छा दे। नामदेव जी कहे कैसे मैं स्वीकृति दूं भैया कुटिया छाने का, मजूरी देने के लिए तो कुछ रुपया पैसा मेरे पास है नहीं। नामदेव जी से भगवान और लक्ष्मी महारानी कहने लगी जो ग्रामीण वेशभूषा में, महाराज आप भजन करते हैं, बहुत लोग मजूरी देते ही हैं हमें, आप आशीर्वाद देना महाराज, आप भजन करते हैं कुछ पुण्य हमको भी मिल जाएगा, हम आपसे मजूरी नहीं लेंगे, केवल आपकी स्वीकृति अनुमति चाहते हैं। नामदेव जी से जब स्वीकृति मिल गई, लक्ष्मी जी ला ला के घास फूस नारायण को दे रही है। शाम होते होते सुंदर दर्शनी कुटिया छा के नामदेव जी से विदा लेके चले गए लक्ष्मी नारायण। दूसरे दिन ग्रामीण लोग जब जंगल पार कर रहे थे नामदेव जी की कुटिया को देखे, क्या दर्शनी कुटिया थी, भगवान के हाथों की छाई हुई थी लक्ष्मी नारायण की। गाँव वाले पता पूछने लगे नामदेव हमारा भी घर में जगह जगह चूरा है भैया, हम भी वो बढ़ई को बुला लें अपने यहाँ कुटिया को छवा लें। कौन गांव का बढ़ई है वो रहने वाला, उसका पता ठिकाना तो बताओ, हम भी उसी को बुलाएं। नामदेव जी ने गांव वालों से कहा ग्रामीणों से जब अपनी कुटिया को जलाओगे तब वो बढ़ई आएगा, ऐसे वो नहीं आता। लेकिन गांव वाले कोई अपनी कुटिया जलाने के लिए तैयार नहीं हुए। एक बार नामदेव जी तीर्थाटन में निकले हुए थे, जंगल में रोटी बना के रखे थे, घी नहीं लगा पाए थे, आचमन करने गए थे, कुत्ता आके रोटी खाने लगा। नामदेव जी आचमन करके आए, कुत्ता को रोटी खाते देखे, दौड़े घी की कटोरी लेके, भगवान आपकी आज तलवा तो छिल जाएगी, इसमें तो घी लगा नहीं पाए, रूखी है रोटी। तो कुत्ता भागने लगा, नामदेव जी घी कटोरी लेकर आते देखे तो डर के मारे भाग रहा है।
और नामदेव जी घी की कटोरी लेके दौड़ रहे हैं, रूखी रोटी कैसे खाओगे, घी तो लगा लो। तो भगवान ने मन में विचार किया, अरे तो कुत्ता में भी मेरा दर्शन कर लिया। भगवान ने वही कुत्ते में ही चतुर्भुज रूप में नामदेव जी को दर्शन दिया। समदर्शी ज्ञानी भक्त थे, सब में परमात्मा का दर्शन करते हैं समदर्शी ज्ञानी भक्त लोग। एक बार तीर्थाटन में ही नामदेव जी निकले थे, एक गांव के बाहर सुनी हवेली में ठहर गए। गांव वाले बोले महाराज भूथा हवेली, लोग कहते हैं प्रेत रहता है, चलो हमारे यहाँ ठहरिए। नामदेव जी विनम्रता पूर्वक लौटा दिए गांव वाले को, यदि कोई प्रेत रहता भी होगा तो उसमें भी मेरे नारायण ही तो वास कर रहे हैं, भगवान की छोड़ के जगत में कोई तत्व है ही नहीं। गांव वाले लौट गए, सही में प्रेत रहता था। अर्धरात्रि में प्रकट हो गया प्रेत, श्वेत रूप में था, लंबे लंबे हाथ थे, बड़ा ऊंचा स्वरूप था। तो प्रेत में ही भगवत दर्शन करते हुए नामदेव जी ने स्तुति किया, भले पधारे लंबकनाथ लंबे लंबे हाथ, धरती पांव स्वर्ग लो माथा, जोजन भर के लंबे हाथ, शिव सनकादिक पार न पावे, अनगिन सांस सजाए सांस, नामदेव के तुम ही स्वामी, मोको आज किनो सनाथ। जब यह पद गावत भयो तब हुआ प्रेत तुरंत, पाए चतुर्भुज रूप हुआ तुरंत गयो वैकुंठ। लंबे लंबे हाथ इसलिए लंबकनाथ कह करके संबोधित कर रहे हैं। प्रेत में भी भगवत दर्शन करते हुए नामदेव जी कह रहे हैं, भले पधारे लंबकनाथ, लंबे लंबे हाथ, लंबे लंबे हाथ इसलिए लंबकनाथ कह रहे हैं। धरती पांव स्वर्ग लो माथा, आपका चरणारविंद धरती में है तो सिर स्वर्ग का स्पर्श कर रहा है। धरती पांव स्वर्ग लो माथा, जोजन भर के लंबे हाथ, आपके हस्तारविंद जोजन जोजन भर के हैं। शिव सनकादिक पार न पावे, अनगिन साथ सजाए साथ, शिव सनकादिक भी आपकी महिमा का पार नहीं पाते। नामदेव के तुम ही स्वामी, मेरे नामदेव के आप ही तो स्वामी हैं। आज दर्शन देके मुझको सनाथ आपने कर दिया, मोको आज की नो सनाथ। जब यह पद गावत भयो तब वह प्रेत तुरंत, पाई चतुर्भुज रूप हुआ तुरंत गयो वैकुंठ। भगवान ने देखा अरे ये तो प्रेत में भी मेरा दर्शन कर लिया। तो जो जीव प्रेत योनि में गया था, प्रेतत्व से मुक्ति मिल गई, चतुर्भुज रूप धारण करके भगवत धाम चला गया। संत दरस जी पातक टरई, संतों के दर्शन मात्र से बड़े बड़े पातक टल जाते हैं। तो प्रहलाद जी की दृष्टि में तो सब में भगवान दिख रहे हैं। वो कहे पिताजी हमको तो सर्वत्र भगवान का दर्शन हो रहा है, खूब अच्छी तरह से परमात्मा दिख रहे हैं। वो तो सर्वत्र हैं, खड्ग में आपके, शस्त्र में, आप में, मेरे में, सब में वे परमात्मा है। एक खंबा में इसमें भी है। अब तो प्रहलाद जी के वचन को सत्य मान करके राज सिंहासन से नीचे उतरा और भूसे से प्रहार किया बहुत जोर से। भगवान ने मन में विचार किया, अब भी कहीं मैं प्रकट नहीं होता हूं तो आज मेरे भक्त प्रहलाद की वाणी मिथ्या हो जाएगी। अपने भक्त प्रहलाद की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान ने खंभा को पाड़ करके प्रकट हो गया। भगवान का मुखारविंद सिंह के समान है, धड़ वाली आकृति नर के समान है। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, देवता लोग धुंध भी बजाते दिव्य स्वर्गीय फूलों की वर्षा कर रहे हैं। श्री नरसिंह भगवान की जय, श्री नरसिंह भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। श्री नरसिंह भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। श्री नरसिंह भगवान की जय हो। बड़ा विशाल काय स्वरूप है। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं भगवान नरसिंह के असंख्य भुजाएं हैं, सीनाद गर्जना कर रहे हैं। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं परीक्षित, जब भगवान नरसिंह अपने बालों को फैलाते थे, हिलाते थे तो बादल तितर पितर हो जाते थे। सीनाद गर्जना कर रहे हैं, जैसे गरुड़ सर्प को पकड़ लेता है उसी प्रकार से भगवान असंख्य भुजाओं से दबोच लिए। अब तो छटपटा रहा है भगवान के चंगुल से निकलने के लिए, लेकिन भगवान एक बार जीव को पकड़ लेते हैं फिर कभी छोड़ते नहीं। संध्या काल यही पावन गोधुली वेला है। 12 मास में मेरी मृत्यु ना हो ये वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से। तो 12 मास का स्वामी पुरुषोत्तम मास चल रहा था, इसी पावन पुरुषोत्तम मास में भगवान नरसिंह अवतार लिए हैं। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हम लोग नरसिंह अवतार प्रागट्य महोत्सव मनाते हैं। तो जब भगवान सतयुग में नरसिंह अवतार ली उस समय पुरुषोत्तम मास में वैशाख मास में आया, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। भगवान ने कहा तूने कहा था कि 12 मास में मृत्यु मेरी ना हो, तो देख पुरुषोत्तम मास चल रहा है, 12 मास का स्वामी है, वैशाख का महीना, शुक्ल पक्ष है, चतुर्दशी तिथि है। तुम न दिन में मरूंगा कहे थे न रात में, तो देख पावन गोधुली वेला है। भगवान अपने गोद में ले लिए, 20 देहली में ला गए हैं, देहली में ले लिए हैं, गोद में बैठे हुए हैं, हिरण्यकश्यप को गोद में रखे हुए हैं। तुम कहे थे जल थल अंतरिक्ष किसी भी में मेरी मृत्यु ना हो तो अपनी गोद में तेरे के लिया हूं, ना तू जल में है, ना थल में है, ना अंतरिक्ष में है। तुम कहे थे ना घर के भीतर मरूं ना बाहर मरूं, तो देख 20 देहली में तेरे को रखा हूं।
तुम कहे थे अस्त्र शस्त्र से मेरी मृत्यु ना हो, तो नाखून अस्त्र शस्त्र में नहीं आता। अपने नाखूनों से तुम्हारे पेट को विदीर्ण कर डालूंगा, फाड़ डालूंगा। ब्रह्मा जी के सारे वरदानों की रक्षा करते हुए भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप के पेट में नखों को चुभो करके फाड़ डाले, अतड़ियों की माला पहन लिए, सीनाद गर्जना करने लगे। देवता लोग दुंदुभी बजाते हुए दिव्य स्वर्गीय फूलों की वर्षा कर रहे हैं। श्री नरसिंह भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। श्री नरसिंह भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। श्री नरसिंह भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। श्री हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, नरसिंह नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री नरसिंह भगवान की जय, श्री पुरुषोत्तम मास की जय, श्री पुरुषोत्तम मासपति राधापति पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण में नरसिंह भगवान की सभी स्तुति किए। देवता, पितर, गंधर्व, किन्नर, राक्षस, दैत्य, प्रेत, पिशाच, बेताल सब भगवान नरसिंह की स्तुति किए हैं। लेकिन सब दूर से स्तुति कर रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही नरसिंह भगवान के समीप जाने की। ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी महारानी से कहा, आपके पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि नरसिंह अवतार लिए लक्ष्मी जी, जाकर के भगवान के क्रोध को शांत करिए, भगवान अत्यंत क्रोधित हैं। लक्ष्मी जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी, भगवान को इतना कुपित अवस्था में कभी मैं नहीं देखी, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही भगवान के सम्मुख जाने की। तब ब्रह्मा जी प्रहलाद जी को कहे, बेटा तेरी वाणी को सत्य करने के लिए ही भगवान ने नरसिंह अवतार लिया है, जाकर के भगवान के क्रोध को शांत करो, भगवान अत्यंत कुपित हैं। तब 5 वर्षीय नन्हा बालक प्रहलाद जी ब्रह्मा जी की आज्ञा को शिरोधारण करके भगवान के चरणों में जाके साक्षात लेट गए, साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं नरसिंह भगवान को प्रहलाद जी। भगवान नरसिंह नाथ जी ने देखा कि एक नन्हा सा बालक मेरी शरण में आया है, तो हिरण्यकश्यप को गोद से हटा दिए और भक्त प्रहलाद को गोद में भगवान बिठा लिए, जीवा से लाड़ करने लगे, चूमने लगे गालों को। नरसिंह भगवान प्रहलाद जी के अंक में भर लिए और जीवा से सुंदर लाड़ करते हुए कहने लगे, बेटा प्रहलाद, मेरी भक्ति करने के कारण तेरे को बहुत कष्ट उठाना पड़ा, मेरे को प्रकट होने में देरी हुई हो तो क्षमा करना। देखो भगवान नरसिंह अपने भक्त से क्षमा मांग रहे। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं, परीक्षित, भगवान नरसिंह अपने हस्तारविंद को प्रहलाद जी के सिर पर रख दिए। जैसे ही भगवान नरसिंह
प्रहलाद जी के सिर पर अपने हाथ को रखे, उनके जीवन के जितने शेष अशुभ अमंगल थे, सारे अशुभ अमंगल हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो गए। भगवान ने प्रहलाद जी से कहा, बेटा प्रहलाद, मैं जीवों के मनोरथों को पूर्ण करने वाला सर्वेश्वरेश्वर ईश्वर हूं, तेरी जो इच्छा हो मेरे से मांग ले। प्रहलाद जी ने कहा, भगवान यदि आप प्रसन्न हैं, वर देना चाहते हैं, तो अपने पिता की मृत्यु को अपने आंखों से मैं देखा हूं, मेरी पिता की दुर्गति ना हो। भगवान नरसिंहनाथ जी के नेत्र सजल हो गए, अविरल अश्रु धाराएं गिरने लगे। तेरे को मारने के लिए कितना प्रयत्न किया है, फिर भी उसके प्रति दया भाव तुम्हारे हृदय में है। बेटा प्रहलाद, जिस कुल में एक भी भगवत भक्त पुत्र उत्पन्न हो जाता है, उसकी आने वाली भविष्य की 21 पीढ़ियां भव सागर से पार हो जाती, सुरक्षित हो जाती उनकी 21 पीढ़ियां। ये तो पहली पीढ़ी है। जिस दिन तुम अपनी माँ कयाधु के गर्भ में आए थे प्रहलाद जी, उसी दिन से तुम्हारा पिता मुक्त हो गया था। इसकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं है, ये मुक्त है। तुमको वरदान देने में हमको प्रसन्नता हो रही है, और वर मांगो। प्रहलाद जी ने पुनः कहा नरसिंह भगवान से, भगवान आप वारावतार लेकर के मेरे चाचा हिरण्याक्ष का उद्धार किया, नरसिंह अवतार लेकर के मेरे पिता का आपने उद्धार किया। अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मेरे कुल में अब किसी को मत मारिएगा। भगवान ने कहा, ठीक है, अब से हम तुम्हारे कुल में किसी को नहीं मारेंगे। प्रहलाद जी के पुत्र हुए विरोचन, देवता लोग उनके सामने ठहर नहीं सकते थे, विरोचन को नहीं जीत पाए, तो प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन के पास देवता लोग ब्राह्मण बन करके गए और प्राण को दान में मांगने लगे। विरोचन जानते थे कि ब्राह्मण नहीं है, देवता है, फिर भी दुस्तेज अपने प्राणों का दान कर दिए विरोचन। अब विरोचन नंदन बलि हैं, उनके यहाँ भगवान वामन अवतार लेकर के सारी उनकी संपत्ति मांग लिए, स्वर्ग तक की भूमि मांग लिए, तो बलि सर्वस्व भगवान को अर्पण कर दिए, बलि को मारे नहीं भगवान। उनके यद्यपि गुरुदेव शुक्राचार्य जी मना किए, अविनाशी भगवान हरि हैं, दान देने का संकल्प ना लो, 3 पग भूमि ये मांग रहे हैं, उसे तुम पूरा नहीं कर पाओगे। एक पग से सारी पृथ्वी को नाप लेंगे, दोनों हाथों से 10 दिशाओं को नापते, दूसरा पैर से स्वर्ग तक की तेरी भूमि को नाप लेंगे। जो दान देने का संकल्प लेकर के पूरा नहीं करता, उसको स्वर्ग तो दूर नरक में गिरना पड़ता है। बहुत रोके, लेकिन कहे भगवान मेरे यहाँ आप स्वयं प्रमाणित कर रहे हैं गुरुदेव, तो मैं इसको कैसे ना कह दूं, मेरा प्राण थोड़ी मांग रहे हैं। मेरे पिताजी विरोचन तो देवता लोग प्राण को मांगे, वो जानते थे कि देवता नहीं है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण नहीं है, देवता है। ब्राह्मण को रूप धारण करके देवता लोग प्राण को मांगने के लिए आए, इस बात को मेरे पिताजी जान भी गए थे, फिर भी अपने दुस्तेज प्राणों का दान किया मेरे पिता ने देवताओं को। तो प्राण थोड़ी मांग रहे हैं मेरे से, ये तुक्ष भूमि आदि पृथ्वी आदि के संबंध में क्या सोचना गुरुदेव। ऐसा कह करके भगवान के संकल्प को पूरा किए बलि। जाके प्रीण राम वैदेहि तजिए कोटि बैरि समते यद्यपि परम स्नेहि, तजो पिता प्रहलाद बंधु विभीषण भरत महतारी, गुरु तजो बलि कंत ब्रजबनी तर भयो मुद मंगलकारी। जिनको सीताराम जी प्रिय नहीं है, उनको करोड़ों प्रकार का बैरी समझ करके त्याग देना चाहिए। मीरा जी के ससुराल वाले जब भजन में विघ्न उपस्थित किए, समकालीन भक्त कोई गोस्वामी तुलसीदास जी रहे, कलयुग के ही भक्त हैं मीरा जी गोस्वामी तुलसीदास जी। तो गोसाई जी को तुलसीदास जी को पत्र लिखी मीरा जी ने लिखा कि गोसाई जी मेरे ससुराल वाले भगवान के भजन में, पूजन में, आराधना में विघ्न उपस्थित करते हैं, मैं उनकी सेवा करूंगी, भगवत आराधना करूं, मेरे को मार्गदर्शन करिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने पत्र लिखकर मीरा जी के पास भिजवाया, मीरा जी जिनको सीताराम जी प्रिय नहीं है, उनको करोड़ों प्रकार का बैरी समझ करके त्याग दीजिए। जाके प्रीण राम वैदेहि तजिए कोटि बैरी समते यद्यपि परम शनि ही अपना क्यों ना हो, यदि भगवान से आपको विमुख कराता है तो उससे संबंध रखने से कोई लाभ नहीं। और शास्त्र का प्रमाण भी दिए गोस्वामी तुलसीदास जी। मीरा जी तजो पिता प्रहलाद जी ने पिता का त्याग किया कि नहीं, लेकिन भगवान का भजन नहीं छोड़ा। तजो पिता प्रहलाद बंधु विभीषण, भाई का त्याग विभीषण ने किया। भरत महतारी, भरत जी माँ का त्याग किए। गुरु तजो बलि, गुरु का त्याग बलि ने किया। कंत ब्रज बनितन, ब्रज की बनिताएं गोपियां स्वजन संबंधी पतियों का भी त्याग की जब भगवान से विमुख कराना चाहे तो भयो मुद मंगलकारी, उनका मंगल ही हुआ। तजोरे मन हरि विमुखन के संग जाके संग कुमति उपजत है, परद भजन में भंग तजोरे मन हरि विमुखन के संग।
सूरदास जी ने कहा, अरे मन जो भगवान से विमुख कराते हैं ऐसे जनों का साथ करना छोड़ दे। तजोरे मन हरि विमुखन के संग, जाके संग कुमति उपजत है। जिनके साथ करने से कुमति आती है मन में, भजन में विघ्न उपस्थित होता है, पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन के संग। ठीक है, अब से तुम्हारे कुल में हम किसी को नहीं मारेंगे। बलि के पुत्र बाणासुर हुए, भगवान उनकी भुजाओं को काटे, केवल 2 भुजाओं को शेष रखे, शेष भुजाओं को बाणासुर का काट करके उनके अभिमान को नष्ट किया। बाणासुर को भी भगवान मारे नहीं, क्योंकि प्रहलाद जी को भगवान वर दे दिए हैं कि तुम्हारे कुल में अब हम किसी को नहीं मारेंगे। तुमको वरदान देने में मेरे को प्रसन्नता हो रही। प्रहलाद अपने लिए तो कुछ मांग ही नहीं रहे हो, भगवान पुनः वर मांगने के लिए कहा। अब तो तनिक मुस्कुराने लगे प्रहलाद जी। सनकादिक ऋषि का अवतार है प्रहलाद जी, वे भगवान नरसिंहनाथ से कहने लगे, भगवान बार बार वर मांगने का प्रलोभन क्यों मेरे को दे रहे हैं आप? जरूर मेरे मन में कामना को कोई बीज अंकुर उत्पन्न हुआ है, तभी आप बार बार वर मांगने का प्रलोभन मेरे को दे रहे हैं। मेरी इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर मेरे को खींचती है, मेरी इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर मुझे ना ले जाए। मेरी समस्त इंद्रियां आपके श्री चरणों में लगे और अपने भक्तों की सन्निधि की ओर मेरे को ले चलिए। प्रहलाद जी ने भागवत जी में वर मांगा भगवान से। जहाँ आपके भक्त लोग आपका कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव मनाते हैं, वही स्थान में मेरे को वास मिले। प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान से कहा, भगवान आप बार बार वर मांगने का प्रलोभन न दीजिए। मेरे पिताजी कितने चतुराई से ब्रह्मा जी से विधाता से अंतर ले लेकर के वर मांगे, उसका भी अंत होते देखे मैंने अपने आंखों से देखा है। आप काल भगवान बनकर के सर्वत्र तीनों लोगों को ग्रसे हुए हैं। काल के पंजे में ये नश्वर जगत पड़ा हुआ है, इसलिए बार बार नश्वर भौतिक वस्तु मांगने का प्रलोभन मेरे को ना दीजिए। आप वर ही देना चाहते हैं तो मेरी समस्त इंद्रियां आपके श्री चरणों में लगी रहे और अपने भक्तों की सन्निधि की ओर मेरे को ले चलिए। जहाँ जहाँ आपके भक्त कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव मनाते हुए वही स्थान में वास मेरे को मिले। इस प्रकार से प्रहलाद जी भगवान से वर मांगे। प्रहलाद जी भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं नरसिंहनाथ जी की, मन्ये जना विदन रूप तपाश्रितो जाते जा प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधनाय भवन्ति परस्य पुंस्या भक्ता ततोष भगवान गज यूथ पाया। भगवान यदि किसी को आपने उच्च कुल में जन्म दे दिया है, जो उच्च कुल पाने वाला 12 प्रकार के गुणों से युक्त हो, रूप है, गुण है, बल है, शील है, विद्या है, ओज है, प्रभाव है, सब कुछ है, लेकिन आपकी भक्ति से विमुख है, तो उच्च कुल पाने के बाद भी उसकी कोई श्रेष्ठता नहीं है भगवान। और किसी को सपथ चंडाल के कुल में आपने जन्म दे दिया है, जो सपथ चंडाल अपना तन मन धन प्राण सब कुछ आपको समर्पित कर दिया है, तो वह चंडाल श्रेष्ठ है। आपकी भक्ति के बल का आश्रय लेकर के वह अपने समस्त स्वजन संबंधियों को तार देगा, भव सागर से पार कर देगा। और उच्च कुल पाने वाला जो आपकी भक्ति से विमुख है, वो स्वयं अपने आप को नहीं तार पाएगा। स्वजन संबंधी की तो बात ही दूर है। भक्तिया तो भगवान गजयूथ पाया, भक्ति से तो आप पशु योनि में गए हुए गजेंद्र के ऊपर भी प्रसन्न होकर के हरि अवतार ले लिए। इस प्रकार से प्रहलाद जी नरसिंह भगवान की स्तुति किए। सुखदेव स्वामी जी ने कहा से महाराज परीक्षित ने कहा, भगवान मेरे को हरि अवतार की कथा श्रवण कराइए। भगवान को हरि अवतार क्यों लेना पड़ा? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद
आसिद गिरिवरो राजन् त्रिकोटिति विश्रुता क्षीरोदेनायुता श्रीमान योजनायुति उच्छ्रिता। आसिद गिरिवरो राजन् त्रिकूट इति विश्रुता क्षीरोदेनायुता श्रीमान योजनायुति उच्छ्रिता। सुखदेव स्वामी जी कह रहे परीक्षित, वैकुंठ लोक में क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का पर्वत है। उसके 3 शिखर हैं, सोने के, चांदी के, तांबे के, इस कारण त्रिकूट नाम है। और क्षीर सागर जहाँ दूध का सागर है वैकुंठ लोक में, क्षीर सागर की लहरें जब वो पर्वतराज के तलहटी में चरण प्रदेश में प्रक्षालन करता तो ऐसा मालूम पड़ता कि दूध से पाद प्रक्षालन कर रहा हो पर्वत प्रदेश का, त्रिकूट पर्वत का चरण को पखार रहा हो, लहरें पड़ती तो। वह 10,000 योजन ऊंचाई वाला है, उतना ही लंबाई है 10,000 योजन का, उतना ही चौड़ाई है। उसमें बहुत से फलदार वृक्ष लगे हुए, दिव्य औषधियां हैं। उस त्रिकूट पर्वत प्रदेश के मध्य भाग में महात्मा ऋतुमान का सुंदर एक उद्यान बगीचा है। वो बगीचा के मध्य में एक सुंदर सरोवर है जिसमें असंख्य कमल पुष्प खिले हुए हैं। और सरोवर में 4 घाट है। जैसे मनुष्यों में 4 जातियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वैसे ही देवताओं में भी 4 जातियां हैं। देव, दानव, गंधर्व, यक्ष अपने अपने घाट में सब स्नान करते हैं। चातुर्वर्णम मया सृष्ट गुण कर्म विभाग सा। गीता के 4थे अध्याय में भगवान ने कहा कि 4 वर्णों का निर्माण अर्जुन मैंने किया है। जैसे जैसे गुण देखता हूँ, स्वभाव देखता हूँ, उस योनि में जीव को भगवान डाल देते हैं। चातुर्वर्णम मया सृष्ट गुण कर्म विभाग सा। 4 वर्णों का निर्माण भगवान ने किया। जात में भी जात है। जैसे फल की एक प्रजाति ले लीजिए, आम फलों का राजा कहा गया है, तो एक ही प्रजाति का आम थोड़ी होता है, कई प्रजाति के आम होते हैं। दशहरी है, बैगन फल्ली है, तोता फल्ली है, लंगड़ा है, बनारसी है, कलमी है। और जैसा जैसा नाम है वैसा वैसा गुण भी है उसमें। धान में ही देख लीजिए अनेक प्रजातियां हैं। HMT है, गुरमुटिया है, स्वर्णा है, बादशाही भोग है, तमाम प्रजाति, सैकड़ों वेराइटियां हैं चावल की। और जैसा जैसा गुण है, नाम है, वैसा वैसा ही गुण भी है उसमें। मिट्टी में भी भेद है, कहीं उपजाऊ मिट्टी है, कहीं दोमट मिट्टी है, कहीं बंजर मिट्टी है। जल में भी भेद है। दक्षिण बस्तर में लौह तत्व की अधिकता है, लौह तत्व अधिक है जल में। दक्षिण बस्तर में जाओगे, 1 वर्ष रहोगे, वहाँ का जल सेवन करोगे तो आपका जो स्किन है, त्वचा है, काली पड़ जाएगी लौह तत्व की अधिकता के कारण। उत्तराखंड हिमालय में जाओगे, 1 वर्ष रहोगे तो गोरे हो जाओगे। जल में भी भेद है, फल में भी भेद है, मिट्टी में भी भेद है, रक्त में भी भेद है। लोग कहते हैं सब मनुष्य बराबर हैं, मानव एक समान। कैसे एक समान हो जाएगा भाई? डॉक्टर भी कहते हैं रक्त नहीं मिल रहा, इसका B पॉजिटिव है, इसका A पॉजिटिव है, इसका AB निगेटिव है, इसका O पॉजिटिव है। रक्त में भी भेद है कि नहीं? तो जाति का निर्माण ईश्वर ने किया है। गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा है, चातुर्वर्णम मया सृष्टा गुण कर्म विभाग सा। 4 वर्णों का निर्माण अर्जुन मैंने किया है। जैसा जैसा गुण देखता हूँ, स्वभाव देखता हूँ, उस योनि में भगवान जीवात्मा को डाल देते हैं। जदा जदा मुंचति वागजालम तदा तदा जाति कुल प्रमाणम। मनुष्य जैसे जैसे संभाषण करता है, भावों की अभिव्यक्ति व्यक्त करता है, वैसे वैसे कुल, शील, आचार विचार का पता लग जाता है। इसी प्रकार से देवताओं में भी 4 जातियां हैं। उस त्रिकूट पर्वत के मध्य भाग में सुंदर सरोवर है। सरोवर में 4 घाट हैं और सरोवर में असंख्य कमल दल खिले हुए हैं। अपने अपने घाट में नहाते हैं। देवता लोग अपने घाट में, दानव अपने घाट में, गंधर्व लोग अपने घाट में, यक्ष अपने घाट में। और उस 10,000 योजन विस्तार वाले त्रिकूट पर्वत के ऊपर में एक गजेंद्र भी रह रहा है अपने परिवार वालों के साथ। गर्मी का दिन था, भीषण सूर्य नारायण की रश्मियां, प्रचंड किरणें पड़ रही थी, जिससे वह हाथी, पत्नी, उसके बच्चे सब प्यास से व्याकुल हो गए। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं। तो बिहार वन में सूर्य से वायु को खींच खींच करके अनुमान लगाने लगा, घूम घूम करके वहाँ गजेंद्र, जो 10,000 हाथियों का बल रखता है। जब गजेंद्र को प्यास लगती है वन में तो क्या करता है, अपने सूंड से वायु को खींच खींच के अनुमान लगाता है किधर से शीतल वायु आ रही है। जिधर शीतल वायु आती है उधर निश्चित कोई सरोवर होगा, ऐसा अनुमान लगा करके उसी सरोवर की ओर आगे बढ़ा। जैसे ठंडी हवाएं चलती है
मौसम बदल जाता है तो अनुमान लगा लेते हो आप लोग, कहीं वर्षा हो रही है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। उसी प्रकार से गजेंद्र सूर्य से वायु को खींच खींच करके अनुमान लगाने लगा कि शीतल हवा किधर से आ रही है। जिधर शीतल हवा आ रही थी उसी ओर आगे बढ़ा, सरोवर में पहुंच गया, भरपेट जल पिया, पत्नी बच्चों को भरपेट जल पिलाया। उसके बाद जल क्रीड़ा करने लगा गजेंद्र। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं सूर्य से जल ले लेकर के पत्नी बच्चों के ऊपर फुहार करने लगा। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं परीक्षित बहुत बड़ी विपत्ति आ रही है गजेंद्र के ऊपर, जिससे वो बेखबर है, वो जल क्रीड़ा में मस्त है और एक ग्रात आग लगाए बैठा है उसके पैर को पकड़ने के लिए। पत्ते पत्ते में भगवान की सत्ता समाई हुई है। जगत के जितने कार्य सब भगवान के गंभीर इशारे से घटित हो रहे, बिना भगवान की इच्छा के जगत का कोई कार्य नहीं होता। जैसे ही भगवान का इशारा हुआ वह ग्राम गजेंद्र के पैर को पकड़ करके घर घर घसीटते हुए सरोवर के मध्य भाग में ले गया। वो भी महान बलवान था, वो जलचर प्राणी है, अब ये स्थलधारी प्राणी है गजेंद्र, तो 10,000 हाथियों का बल रखता है। तो जैसे ही मध्य भाग में ले गया तो गजेंद्र भी घर घर घसीटते हुए किनारे तक ले आया उसे। ऐसे ही चल रहा है युद्ध दोनों का। कभी ग्राह मध्य भाग में ले जाता है सरोवर में गजेंद्र को, कभी गजेंद्र ग्राह को खींच करके किनारे तक ले आता है। 1-2 दिन युद्ध नहीं हुआ। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं समासहस्त्रम व्यगमन महीपते सप्राणयो चेत्रमंसतामरा। समासहस्त्रम व्यगमन महीपते, हे महीपते महाराज परीक्षित, देवताओं के वर्ष से 1000 वर्ष तक गजग्राह लड़ते रहे, लड़त लड़त गज हारे। स्थलधारी प्राणी है, थक गया गजेंद्र। जब थक हार गया तो पत्नियों की ओर देखने लगा, बच्चों की ओर देखने लगा कि हमारी सहायता करेंगे, लेकिन सब असहाय खड़े हुए हैं। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है ग्राह के पास जाने की कि गजेंद्र को छुड़ा ले। ए जीव के ऊपर विपत्ति आती है तो भगवान ही रक्षा करते हैं। द्रौपद्याम दृष्टव्यम, द्रौपदी के विषय में देख लीजिए, उसके ऊपर विपत्ति आई। दुशासन अपमान कर रहा था द्रौपदी का भरी सभा में, तो 5 पति थे इनके, पांडव लोग जुआ में अपने आप को हार गए थे, दास बन गए थे, सिर नीचा कर लिए। पांडवों के पास इतनी शक्तियां थी कि बड़े बड़े देवता उनके सामने नहीं ठहर सकते थे, तीनों लोगों को अपने चरणों में झुका सकते थे, वो शक्ति है पांडवों के पास। लेकिन वे जुआ में अपने आप को हार गए, दास बन गए, धर्म की बेड़ी से बंधे हुए, सिर नीचा कर लिया। गुरुदेव द्रोणाचार्य, इनके पिता महाराज द्रुपद, द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न, गंगा पुत्र भीष्म पितामह, ससुर धृतराष्ट्र, कौन नहीं था वहां, सभी तो थे। हस्तिनापुर की राजसभा में जब दुशासन द्रौपदी का अपमान कर रहा था, लेकिन कोई उनकी रक्षा नहीं कर पाए। 10,000 हाथियों का बल रखता है दुशासन, कहाँ संभाल पाती द्रौपदी साड़ी को अपने हाथों से। दुशासन के पास 10,000 हाथियों का बल है। तब हाथ जोड़ करके भगवान गोविंद की शरण में गई। गोविंद द्वारिका वासिनी कृष्ण गोपी जन प्रिया, कौरवादि परिभूता नाम किम न जानासि केशवा। हे रमानाथ, हे नाथ, हे रमानाथ, ब्रजनाथार्तिनाशना, कौरवार्णो मगना नाम मामुधर सुजनार्दन। हे गोविंद, हे द्वारिका वासिनी, हे कृष्ण, हे गोपी जन प्रिय, कौरवादि परिभूता नाम किम न जानासि केशवा। कौरव लोग मेरा अपमान कर रहे हैं, कौरव रूपी समुद्र में मैं डूब रही हूँ, आकर के मेरा उद्धार करिए। किम न जाना केशव, आप तो अंतर्यामी है, कौरव मेरा अपमान कर रहे हैं, क्या आप नहीं देख रहे हैं क्या। कौरवादि परिभूता नाम किम न जाना केशव। हे नाथ, हे रमानाथ, ब्रजनाथ आर्तिनाश ने, ब्रजजनों के आर्ति को, कष्ट को हरने वाले मैं आपकी शरण में हूँ। कौरवार्णो मग्ना नाम, कौरव रूपी समुद्र में मैं मग्न हो रही हूँ, डूब रही हूँ। मामुद्धर सु जनार्दना, हे जनार्दन आकर के मेरा उद्धार कर लीजिए। भगवान का नाम जनार्दन है। अपने भक्तों को आनंद से गीला कर देते हैं, आनंद से सराबोर कर देते हैं, आनंद से नहला देते हैं, इसलिए जनार्दन भगवान कहलाते हैं। तो भगवान द्रौपदी के वस्त्र में प्रवेश कर गए और दुशासन साड़ी खींच खींच करके हार गया। सारी सभा साड़ियों से भर गई, साड़ी के मध्य में द्रौपदी है। नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, नारी हो कि साड़ी है कि साड़ी है कि नारी। साड़ी के मध्य में द्रौपदी, द्रौपदी के मध्य में साड़ी, सारी सभा साड़ियों से भर गई है। हार गया, थक करके पसीने से लथपथ हो गया 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन। अब तो हस्तिनापुर में
जितने सभासद थे धृतराष्ट्र के, देखे कि चीर की वृद्धि हो गई, सारी सभा साड़ियों से भर गई। सब जान गए कि भगवान द्वारकाधीश द्रौपदी के वस्त्र में प्रवेश कर गए हैं। जयकारा लगाने लगे, द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय हो, जय हो, जय हो, द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय हो, जय हो, जय हो, द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय हो, जय हो, जय हो। धृतराष्ट्र के बगल में उनके मंत्री विदुर जी बैठे हैं। धृतराष्ट्र पूछने लगे, भैया विदुर, क्या द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण का हमारी सभा हस्तिनापुर में आगमन हो रहा है क्या? हमारी सारी सभासद जय जयकार लगा रहे हैं द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की। विदुर जी ने कहा धृतराष्ट्र से, राजन, द्रौपदी के वस्त्र में भगवान अनंत रूप से प्रकट हो गए हैं। भगवान का नाम अनंत है, तो वस्त्र का कहाँ अंत होने वाला है? ये सारी सभा साड़ियों से भर गई है महाराज, इसलिए आपके सारे सभासद द्वारकाधीश भगवान की जय जयकार कर रहे हैं। भगवान का आगमन हो चुका है, द्रौपदी के वस्त्र में प्रवेश कर गए हैं भगवान अनंत रूप से। भगवान का नाम अनंत है, तो वस्त्र का कहाँ अंत होगा? महाराज, आप जाकर के शीघ्र द्रौपदी को सांत्वना दीजिए। यदि आप द्रौपदी को सांत्वना नहीं दोगे तो अब की बार भगवान का सुदर्शन चक्र कहीं प्रकट हो गया तो आपके दुर्योधन आदि सब पुत्र अभी मारे जाएंगे भगवान के सुदर्शन चक्र से। विदुर की बात को सुनकर के तुरंत राशि आसन नीचे उछल करके मध्य भाग में द्रौपदी के समीप पहुंच गए। दुशासन के बाँव को पकड़ करके दूर फेंक दिए। 10,000 हाथियों का बल है धृतराष्ट्र में, लोहे को भी रख दिया जाए आलिंगन करे, धृतराष्ट्र तो चूर चूर कर देते। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो भीमसेन को आलिंगन करना चाहे धृतराष्ट्र, भगवान कृष्ण जान गए कहीं भीमसेन आगे बढ़ेगा तो उसको चकनाचूर कर देगा, हड्डियों को तोड़ डालेगा भुज पास में कस के, क्रोध के कारण कि मेरे पुत्रों को मार डालेगा। तो लोहे की भीम को आगे बढ़ाए, पुतला को भगवान कृष्ण, और लोहे के पुतला को आलिंगन किए धृतराष्ट्र तो चूरा चूरा हो गया हो। बहुत बलवान थे वे, लोहे को चूर्ण चूर्ण कर डाल। 10,000 हाथियों का बल था। दुशासन को फटकारने लगा, पापी, कुलंगार, नीच, भरी सभा में क्या कर रहा है तू? 10 हाथ दूर जाके दुशासन गिरा। द्रौपदी को सांत्वना दे रहे हैं, बेटी द्रौपदी, मेरी जितनी पुत्र वधुएं हैं हमारी, उन सब में तुम श्रेष्ठ हो, तुम पर प्रसन्न हो बेटी, मेरे से वर मांग लो। पांडव लोग दास बन गए, जुए में अपने आप को हार गए हैं। पिताजी, यदि आप मेरे से प्रसन्न हैं तो मेरे पति दास बन गए, पांडव लोग जुआ में हार गए, अपने आप को भी दांव में लगा दिए, हमारे पतियों को दासत्व से मुक्त कर दीजिए आप। मैंने पांडवों को दासत्व से मुक्त किया बेटी, फिर एक वर देने में मेरे को प्रसन्नता हो रही है, और वर मांगिए। द्रौपदी ने कहा, बस पिताजी, मेरे पतियों को आप दासत्व से मुक्त कर दिए, इतना ही मेरे लिए बहुत है, मैं छत्राणी हूँ, एक बार मेरे लिए पर्याप्त है। मेरे पति सर्व समर्थ हैं, आपने दासत्व से मुक्त कर दिया, इसके अतिरिक्त मैं और आपसे कुछ नहीं चाहती। तब धृतराष्ट्र प्रसन्न होकर के अपने मन से ही जुए में हारी हुई सारी संपत्ति भी पांडवों को लौटा दी। ये जीव के ऊपर जब विपत्ति आती है तो भगवान ही रक्षा करते हैं। द्रौपद्याम द्रष्टव्यम, द्रौपदी के विषय में देख लीजिए। जयंत विषय द्रष्टव्यम, जयंत के विषय में देख लीजिए। काहू न बैठन कहा न कोई, सकई राखी राम कर द्रोही। सीता जी के चरण में इंद्र का पुत्र जयंत काग बन के, कौवा बन करके चरण से प्रहार किया, रक्त निकलने लगा जानकी जी के चरण से। भगवान राम की दृष्टि पड़ी तो एक तिनका को लेकर फेंके, जब वह ब्रह्म सर दौड़ने लगा तो भयभीत होकर के भागा जयंत वहां से। पिताजी स्थान नहीं दिए देवराज इंद्र स्वर्गलोक में, तुम भगवान का अपराध किए हो, मैं तुम्हें रामद्रोही को नहीं रख सकता। काहू न बैठन कहा न कोई, सकई पे राखी राम कर द्रोही, राम के द्रोही को कौन रखेगा भला। ब्रह्म लोग गए, शिव लोग गए, कहीं उसे त्राण नहीं मिल रही, कहीं रक्षा उनकी नहीं हो रही है। नारद देखें विकल जयंता, दया लागी कोमल चित संता। नारद जी देखे कि जयंत व्याकुल होकर के इधर उधर भटक रहा है, तो नारद जी जयंत कहे भगवान की शरण में जाओ जयंत, तुम भगवान तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेंगे। तो नारद जी से जयंत ने कहा, मार देंगे तो भगवान, उनकी शरण में जाऊंगा तो। नारद जी ने कहा, अभी शरणागत वत्सल है भगवान, शरण में आए हुए जी को भगवान कभी नहीं त्यागते।
विभीषण शरणागति प्रसंग में राम ने क्या कहा? कोटि विप्र बदला गई जाओ, आए शरण तजई नहीं ताऊं, सन्मुख होई जीव मोहि जबी, जन्म कोटि अग्नासई तबही, पापवंत कर सर सुबाऊं, भजन मोर तई भाव न काऊं, जौ पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आओ की सोई, निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। दुष्ट हृदय वाला तो भगवान के सम्मुख आ ही नहीं सकता। जौ पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आओ की सोई, निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पठवा दस सीसा, तब उन कछिवाय हान कपीसा, जगमऊ सखा निशाचर देते, लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते। मेरा भाई लक्ष्मण बलवान है, ये जगत में जितने निशाचर हैं क्षण मात्र में उसे नष्ट कर सकते हैं। और जो सभी आवा शरणाई रखियों ताई प्राण की नहीं, भयभीत होकर यदि मेरी शरण में आते तो प्राण की तरह मैं रखूंगा। भगवान महान शरणागत वत्सल हैं, करोड़ों ब्राह्मणों की भी हत्या करके यदि कोई मेरी शरण में आते उसको भी मैं अपनी शरण में रखता हूँ। राम ने कहा विभीषण शरणागति प्रसंग में। तो नारद जी ने कहा भगवान शरणागत वत्सल है, तुमको नहीं मारेंगे, तुम शरण में जाओ। तो भगवान की शरण में गया जयंत, तो दंड देने के लिए भगवान केवल एक नेत्र को तजे भगवान अपराध किया था। यद्यपि वो वध के योग्य था, उनके प्राण लेने योग्य थे, लेकिन भगवान प्राण दान दिए, केवल एक नेत्र को उनका हरण किया भगवान ने और अपना पार्षद बना लिया जयंत को। जयंत है, हनुमान जी हैं, गरुड़ जी है, नंद है, सुनंद है, सुशील है, पुण्यशील है, ये सब भगवान के असंख्य पार्षद हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। द्रौपद्याम दृष्टव्यम, जयंती विषय द्रष्टव्यम, गजेंद्र विषय द्रष्टव्यम। गजेंद्र के ऊपर विपत्ति आई तो तब वो भी भगवान की शरण में गए, जब पत्नी बच्चे कोई रक्षा नहीं कर पाए। तो भगवान का नाम हरि है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि शरणम 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 शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। भरे दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाते थे, हरि दरबार में जब द्रौपदी जब आज जाती थी, विकल हो कर के उच्चारा हरि शरणम हरि शरणम। विकल होकर के उच्चारा हरि शरणम हरि शरणम। बचाई लाज द्रौपदी की बढ़ाई चीर की ढेरी, बचाई लाज द्रौपदी की लगाई चीर की ढेरी। दुशासन खींच कर हारा हरि शरणम हरि शरणम। दुशासन खींच कर हारा हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। पिता की देख
निष्ठुरता नहीं प्रहलाद घबराया। पिताजी देख निष्ठुरता नहीं प्रहलाद घबराया। लगाया प्रेम से नारा हरि शरणम हरि शरणम। लगाया प्रेम से नारा हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। पड़ी जब वीर भक्तों पर हुई जब धर्म की हानि। पड़ी जब भीड़ भक्तों पर हुई जब धर्म की हानि। तभी यह मंत्र उच्चारा हरि शरणम हरि शरणम। तभी यह मंत्र उच्चारा हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। कदम पर बैठ कर नंदलाल मधुर मुरली बजाते हैं। कदम पर बैठ कर नंदलाल मधुर मुरली बजाते हैं। कभी यमुना कभी गंगा कभी सरयू नाते हैं। कभी यमुना कभी गंगा कभी सरयू नहाते हैं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। कभी नरसिंह कभी वामन कभी गोविंद गाते हैं। 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 कभी राधा कभी गोपी कभी ग्वाले नचाते 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 हैं। कदम पर बैठ कर नंदलाल मधुर मुरली बजाते हैं। कदम पर बैठ के माता मधुर मुरली बजाते हैं। कभी नरसिंह कभी वामन कभी गोविंद गाते हैं। कभी नरसिंह कभी वामन कभी गोविंद गाते हैं।
शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। श्री हरि भगवान की जय। तब गजेंद्र भगवान को पुकारा, हरि हरि सुमिरि न कोई हार्यो, जिन सुमिरो तिन ही गति पाई। जो निरंतर हरि शरणम कहता है उसकी कभी हार नहीं होती, कभी उसे पराजय का मुख देखना नहीं पड़ता, हमेशा उसकी विजय होती है। भगवान का नाम हरि है जो पापों का हरण कर लेते हैं, इसलिए वे हरि कहलाते हैं। पतितः स्खलिताश्चा छुत्वा व विशोभ्रन हरे न मृत्यु च मुचते सरोपात का। जो मनुष्य गिरते पड़ते फिसलते दुख भोगते अथवा छींकते समय विवस्था से भी हरि हरि कह उठता है, वह भी संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। प्राण प्रयाण पाथेयम संसार व्याधि भेषजम दुख क्लेश परित्राणम हरिरित्यक्षरद्वयम्। मृत्यु के पश्चात परलोक के मार्ग में गमन करने वाले प्राणों के लिए हरि नाम पाथे है, भोजन सामग्री है। दुख क्लेश का समूल जड़ से नाश करने वाला है। दुख क्लेश परित्राणम हरिरित्यक्षरद्वयम्। हरिर्हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृता अनिच्छापि संस्पृष्टो दहते भी पाव का। ये जीव को हरि हरि कहने की देरी है, पाप भगवान को पाप को हरण करने में देरी नहीं लगती। जो पापों का हरण कर लेते हैं इसलिए भगवान हरि कहलाते हैं। हरि हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृता अनिच्छापि संस्पृष्टो दहते भी पाव। जैसे अग्नि में हाथ का स्पर्श जानकर हो या अनजान में अग्निदेव जला डालते हैं, उसी प्रकार से जान करके जीव भगवान का नाम ले या अनजान में जैसे ही हरि कहता है भगवान संपूर्ण पापों का हरण कर लेते हैं, इसलिए वे हरि कहलाते हैं। ना गंगा ना गया सेतु न काशी न च पुष्करम जीवाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्। जिसकी जीवा के अग्रभाग में हरि 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 ये दो शब्द उच्चरित हो रहे हैं, नृत्य कर रहा है, खेल रहा है जिसकी जीवा में, उसको गंगा गया काशी सेतुबंध रामेश्वर पुष्कर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हरि नाम उच्चारण करते ही संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का दर्शन करने का पुण्य फल उसे प्राप्त हो रहा है। ऋग्वेदो यजुर्वेदा सामवेदो अथर्वणा अधितस्तेनोक्तम हरिरित्यक्षरद्वयम्। जो हरि हरि का उच्चारण कर लिया, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वणवेद चारों वेदों का निष्णात विद्वान हो गया। अश्वमेधादिवीर्यज्ञ नरमेधय से दक्षिण यजितम तेनोक्तम हरिरित्यक्षरद्वयम्। जो हरि हरि का उच्चारण कर लिया, बड़े बड़े दक्षिणाओं के सहित अश्वमेध राशि यज्ञ के सहित भगवान हरि का यजन पूजन भी वो कर लिया। सारी शक्तियां भगवान के नाम में सन्निहित है, जो पापों का हरण कर लेते हैं इसलिए वे हरि कहलाते हैं। गजग्राह के उद्धार करने के लिए भगवान ने हरि अवतार लिया है। गजेंद्र भगवान हरि को प्रेम से पुकारा तो भगवान गरुड़ की पीठ पर आरूढ़ होकर के वहां पहुंच गए। सुदर्शन चक्र को लक्ष्य किया भगवान ने, ग्राह के मुंह को फाड़ डाला और गजग्राह दोनों को भगवान उठा करके सरोवर के किनारे में लाके पटक दिया। भगवान की अष्ट सखियां हैं, उसमें प्रेम सखी ने गजग्राह प्रसंग को सुंदर पद्य के माध्यम से वर्णन किया है। गज निरखत फरान बसन की, गज निरखत फरान बसन की, ललकी लग्यो मुख कमल बिलोकन, ललक कमल बिलोकन, भूल गयो सुधि ग्राह ग्रसन की, भूल गयो सुधि ग्राह ग्रसन की, गज निरखत फरान बसन की, गज निरखत फरान बसन की, गज निरखत फरान बसन की। भगवान के पिताम्बर फर फर फहरा रहा है, गरुड़ की पीठ पर भगवान आरूढ़ हैं। और गजेंद्र जब भगवान का दर्शन किया तो ललक लगे वो मुख कमल बिलोकन, भगवान का मुखारवी नील कमल के समान है, अति सुंदर अधर और कुंद कली के समान मनोहर हाथ से भगवान की बड़ी दिव्य शोभा हो रही है। ललकी लग्यो मुख कमल बिलोकन, भूली गयो सुधि ग्राह ग्रसन की। असह्य पीड़ा हो रही, ग्राह पकड़ा हुआ अपने जबड़े से पैर को गजेंद्र के, उस पीड़ा को भूल गया और भगवान की सुंदर स्वरूप का दर्शन करके मग्न हो रहा है आनंद में गजेंद्र। ललकी लग्यो मुख कमल बिलोकन,
भूल गयो सुधिग्राह ग्रसन की। एक होता है देखना और एक होता है ललक करके देखना। देखना यानी केवल दृष्टि मात्र कर देना, और ललक करके देखना यानी अविरल भगवान को दर्शन कर रहे हैं नेत्रों से, जैसे भगवान को पी जाएंगे। ललक लगे मुख कमल विलोकन भूल गए सुधिग्राह ग्रसन की। कुंडल कच था राध बदन पर दामिनी श्री मृदु मंद हसन की। भगवान के कवच कुंडल सुंदर हिल रहे हैं, केस सुंदर भगवान की हवा में उड़ रहे हैं। कुंडल कच था राध बदन पर दामिनी श्री मृदु मंद हसन की। विद्युत कांति के समान दंत पंक्तियां प्रकाशित हो रही भगवान की। वनमाला हलकत उरज हलकत पीतांबर कटी फेटी कसन की। वनमाला सुंदर हिल डुल रहे हैं, गरुड़ की पीठ पर शीघ्रता से आ रहे हैं भगवान, इसलिए वनमाला पहने वो हिल डुल रहे हैं। कुंडल कजता राध बदन पर दामिनी श्री मृदु मंद हसन की। वनमाला झलकत उर हलकत पीतांबर कटी फेटी कसन की। गरुड़ की पीठ पर खड़े होकर के भगवान अपने पीतांबर को कमर में फेंट कस लिए कि दोनों को निकालना है सरोवर से बाहर। कोई भारी काम करना रहता है तो कमर में फेंट कस लेते हैं लोग, तो भगवान गरुड़ की पीठ पर खड़े हो गए और आरूढ़ होकर के पीतांबर को कमर में फेंट कस करके सरोवर में भगवान कूद पड़े और गजग्राह को बलपूर्वक उठा करके सरोवर के किनारे लाके खड़ा रख दिए भगवान। सो छवि बरनी सकै कभी के ही विधि पहुंचत नहीं बुद्धि सहस रसनी की। प्रेम सखी कह रही है, उस वर्णन का सखी मैं क्या बखान करूं। हजारों शेष जी भी भगवान की सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकते। अब गजेंद्र प्रतिकूल परिस्थिति में सहसा भगवान को देखे कि भगवान हमारी रक्षा करने के लिए आ रहे हैं, तो कमल उखाड़ी उठाई सो भेंट कियो जिमी भावसन की। असंख्य कमल पुष्प खिले हैं सरोवर में, एक कमल पुष्प उठा करके भगवान को अर्पण कर रहा है। त्वदीयम मस्तु गोविंदम तुभ्य में समर्पित श्री कृष्णार्पण मस्तु। भगवान मैं तो प्रतिकूल परिस्थिति में हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रक्षति। मेरा भक्त मेरे को पत्र पुष्प फल जल जो कुछ भी प्रेम से अर्पण कर देता है, प्रीति पूर्वक मैं उसे ग्रहण करता हूँ। भगवान कहते हैं तो कमल उखाड़ी उठाई सूल सो भेंट कियो जिमी भाव सन की। अपने सूल से कमल पुष्प उखाड़ करके गोविंद नारायण जगत पते भगवान इसे स्वीकार करिए। भगवान बड़े प्रेम से गजेंद्र के दिए हुए कमल पुष्प को ग्रहण कर लिए हैं। प्रेम सखी गज छीनी ग्रासो तह पठियों जहां डर न खसन की। जैसे ही भगवान का स्पर्श हुआ गजग्राह को, गजेंद्र और ग्राह दोनों शरीर को छोड़ करके दिव्य स्वरूप धारण कर लिए परीक्षित। प्रेम सखी गज छीनी ग्रासो ता पठियों जहाँ डर न खसन की। जहाँ से खिसकने का गिरने का कोई डर ना हो, वह भगवान का परम धाम है। अपने दिव्य धाम में गजग्राह को भगवान भेज रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गजग्राह भूरी भूरी भगवान की स्तुति वंदना किए। भगवान यहीं पर गजग्राह के सम्मुख कहा, जो मेरे हरि अवतार की कथा को श्रवण करेंगे, गजग्राह उद्धार प्रसंग कथा को श्रवण करेंगे, त्रिकूट पर्वत सरोवर के प्रसंग को वर्णन करेंगे, अंत समय में मैं उनकी बुद्धि को निर्मल कर दूंगा और अंत मति सा गति के अनुसार निश्चय ही भगवत धाम की प्राप्ति उस जीवात्मा होगी। तो जो भगवान की गजेंद्र मोक्ष हरि अवतार की कथा श्रवण करते हैं भागवत में, अंत समय में जब उसकी मृत्यु होने वाली रहती है तब उसकी बुद्धि को भगवान निर्मल कर देते हैं। भगवत स्मृति उसे होती है और अंत मति सा गति के अनुसार निश्चय उन्हें भगवत धाम की प्राप्ति होती है। बोलो हरि भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा,
हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव स्वामी से महाराज परीक्षित ने कहा, भगवान अब मैं भगवान के कच्छप अवतार की कथा सुनना चाहता हूँ। भगवान को कच्छप अवतार क्यों लेना पड़ा? सुखदेव स्वामी ने कहा, परीक्षित एक बार दुर्वासा जी बैकुंठ लोग भगवान नारायण के दर्शन के लिए गए। भगवान उस दिन पारिजात पुष्प की माला पहने हुए थे जिस दिन दुर्वासा जी दर्शन के लिए गए थे। भगवान का दर्शन लाभ करके लौटने लगे तो भगवान अपने गले से पारिजात पुष्प की माला को निकाल करके बड़े प्रेम से दुर्वासा जी को पहना दिए। भगवत प्रदत्त लक्ष्मी को बड़े प्रेम से स्वीकार किए दुर्वासा जी, अपने गले में पहन ली। बैकुंठ लोक से नीचे स्वर्ग लोक की भूमि है। स्वर्ग की भूमि में जब पैर रख रहे थे दुर्वासा जी तो देवराज इंद्र हाथी में बैठ के कहीं जा रहे थे। पीछे 33 कोटि देवता जय जयकार कर रहे हैं। दुर्वासा जी को स्वर्ग की भूमि में उतरते देखे देवराज इंद्र आमना सामना हुआ। दुर्वासा जी को देख के प्रणाम किए तो दुर्वासा जी भगवान नारायण के गले की माला जो उन्हें भगवत प्रदत्त लक्ष्मी मिली हुई थी उस पारिजात पुष्प की माला को अपने गले से निकाल करके देवराज इंद्र को दिए। इंद्र वो माला को लेकर के अपने हाथी को पहना दिया, स्वयं नहीं पहना। तो साधारण माला नहीं थी, भगवान नारायण को अर्पण की गई, भगवान को अर्पित की हुई माला भगवान स्वयं अपने हाथों से माला को निकाल के दुर्वासा को पहनाए। भगवत प्रदत्त तो लक्ष्मी थी। तो हाथी जैसे माला को पहना अतुल शक्ति से युक्त हो गया, असीम शक्तियां उसके शरीर में प्रवेश की। भगवान की निर्माल्य में भगवान की शक्ति का वास है, भगवान के चरणामृत में भगवान की शक्ति का वास है, भगवान के भोग लगे हुए प्रसाद में भगवान की शक्ति का वास है, मोक्ष देने वाली है। बड़े आदर से उनका सम्मान करना चाहिए। भगवान के चरणामृत का भगवान में अर्पण किया हुआ फूल माला का, तुलसी का, चरणामृत का
बड़े आदर से उसका सम्मान करना चाहिए। जो निरादर करते हैं उनका बड़ा दुर्गति होता है। जैसे देवराज इंद्र की हुई, स्वयं तो पहना नहीं, हाथी को पहना दिया। असीम शक्ति से युक्त हुआ वह गजेंद्र दोनों पैर उछाल करके देवराज इंद्र को नीचे गिरा दिया। कहीं मुकुट गिरा, कहीं इंद्र गिरा, और चिंगारता हुआ नंदनवन है स्वर्गलोक में भाग गया। देवराज इंद्र ऐश्वर्य मद में रहे। दुर्वासा जी कहे तेरे को ऐश्वर्य मद है, मैं भगवान नारायण के गले की माला तेरे को दिया, उसकी कदर तो नहीं किया, हाथी को पहना दिया। ये तो तेरे को ऐश्वर्य मद है, लक्ष्मी का अहंकार है तेरे को। जा, स्वर्ग की लक्ष्मी अब अंतर ध्यान हो जाएगी, तू दरिद्र हो जाएगा। जैसे दुर्वासा श्राप दिए, स्वर्ग की लक्ष्मी अंतर ध्यान हो गई। हाथी को वरदान दिए, भगवान नारायण की गले की माला को पहन लिया। ये आगे चल करके शिव के पुत्र का मस्तक कटेगा तो इसी हाथी के सिर को शिव के पुत्र के धड़ से जोड़ा जाएगा। अब जगत में इसी की अग्र पूजा होगी। वही गणेश जी हुए। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कथा वर्णित है। तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य से स्मर्तव्य क्षता भयम। ये जीवात्मा का सच्चा शुद्ध एकमात्र भगवान हरि है। यदि जीव निर्भय होना चाहता है, हमेशा के लिए सुख शांति आनंद प्राप्त करना चाहता है, तो भगवान की कथा सुने, भगवान का कीर्तन करे, सतत भगवान का स्मरण करता रहे। महात्मा बलि को पता चला गुप्तचरों के माध्यम से, दैत्यों के माध्यम से, कि देवराज इंद्र श्रीहीन हो गए हैं, स्वर्ग की लक्ष्मी अंतर ध्यान हो गई है, दुर्वासा जी का श्राप मिल गया है। तो बलि दैत्यों को संगठित करके स्वर्ग में चढ़ाई कर दिए। देवराज इंद्र तो ऐसे ही दुर्वासा के श्राप से श्रीहीन हो गए थे, वे उनका पराजय हुआ देवराज इंद्र का। स्वर्ग में बलि का राज्य आ गया। अब तो देवता लोग दर दर भटकने लगे, गिरी में, कंदरा में, खो में वास कर रहे हैं। देवता लोग भगवान की शरण में गए, ब्रह्मा जी को, शंकर जी को लेकर के। भगवान नारायण ने कहा मैं तो प्रहलाद जी के पूर्व में वर दे चुका हूँ, प्रहलाद जी को हम पूर्व में वर दे चुके हैं, उनके कुल में किसी को मारेंगे नहीं। प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन देवता, तुम लोग उनको नहीं जीत पाए तो ब्राह्मण बन करके उनके प्राण को दान में मांग ली। विरोचन नंदन बलि हैं, तो मैं बलि को मार सकता नहीं। ऐसा करो, तुम लोग संधि प्रस्ताव करो, वैकुंठ लोक में क्षीर सागर में दिव्य औषधियां छोड़ो, मंदराचल पर्वत को मथानी बनाओ, वासुकी नाग को रस्सी बनाओ और समुद्र का मंथन करो, क्षीर सागर को मथ डालो, बहुत से रत्न निकलेंगे, अमृत रत्न की प्राप्ति होगी, अमृत पान करके अमर हो जाना। अब तो देवता लोग बलि के पास गए, संधि प्रस्ताव किए, भैया हम लोग क्षीर सागर को मथ डालते हैं वैकुंठ लोक में, मंदराचल पर्वत को मथानी बना लेते हैं, वासुकी नाग को रस्सी बना लेते हैं, अमृत रत्न की प्राप्ति होगी, बहुत से रत्न निकलेंगे, सब भाई आपस में बांट लेंगे रत्न को। बलि तैयार हो गए, मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया है। अब तो उखाड़ने लगे मंदराचल पर्वत को, देवता दैत्य मिल करके तिल भर भी नहीं उखाड़ पाए मंदराचल पर्वत को। तो निराश हो गए, जब हम मथानी को ही नहीं उठा पा रहे हैं तो हम क्या समुद्र मंथन करेंगे। भगवान नारायण गरुड़ की पीठ पर उड़ते हुए आए और बाएं हाथ से मंदराचल पर्वत को उखाड़ के गरुड़ की पीठ पर रख करके उड़ते हुए गरुड़ जी को लेकर के क्षीर सागर के मध्य भाग में आके मंदराचल पर्वत को भगवान छोड़े तो क्षीर सागर की अथाह गहराई में डूबने लगा मंदराचल पर्वत। फिर निराश हो गए देवता दानव, ये तो मथानी ही डूब रहा है अथाह गहराई में क्षीर सागर की, तब कैसे समुद्र मंथन होगा। भगवान 1 लाख योजन विस्तार वाले कच्छप रूप धारण करके मंदराचल पर्वत को पीठ पर रोक लिए। बोलो कच्छप भगवान की जय हो। वासुकी नाग इस शर्त पर तैयार हुआ रस्सी बनने के लिए कि अमृत का भाग हमको भी दोगे। देवता दानव तैयार हो गए, भाई जब आपको हम नीति के प्रयोग में ला रहे हैं, रस्सी के काम में ला रहे हैं, तो क्यों नहीं आपको अमृत पान देंगे, अवश्य देंगे। पकड़ने की बारी आई, भगवान नारायण ने देवताओं से कहा ये जो वासुकी नाग है इसका पूछ वाला भाग मलमूत्र जिधर से त्याग करता है अपवित्र है, इसको राक्षस लोग पकड़ेंगे। हम देवता लोग हैं, यज्ञ हवन करते हैं, पवित्रता से रहते हैं, मुख वाले भाग को पकड़ेंगे। ऐसा दैत्यों को सुनाते हुए भगवान ने देवताओं से कहा, तो दैत्य लोग बिगड़ गए। हम लोग भी कश्यप नंदन हैं, हम भी ब्राह्मण हैं भाई, हम भी यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इस सर्प के अपवित्र भाग को तुम ही लोग पकड़ो। सब धक्का दे दे करके दैत्यों ने देवताओं को वासुकी नाग के पीछे वाले भाग की ओर ढकेल दिया। भगवान नारायण ने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, हम ही लोग पूछ वाले भाग को पकड़े। कश्यप ऋषि की 2 पत्नी हैं, दीति और अदिति। ब्रह्मा जी के मन से मरीचि हुए और मरीचि नंदन ही कश्यप है। उनकी 2 पत्नी दीति और अदिति, जो प्रजापति दक्ष और प्रसूति की कन्या है।
दिति से हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष आदि दैत्य हुए, अदिति से आदित्य आदि देवता हुए। दोनों सगी बहन है। प्रसूति दक्ष प्रजापति की कन्या है दिति अदिति। तो देवता और दानव भाई हुए कि नहीं? माताएं दोनों उनकी सगी बहनें दिति अदिति। दिति से दैत्य लोग हुए हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष आदि, और दिति से आदित्य आदि देवता लोग। पिता तो एक ही है कश्यप ऋषि। तो राक्षस लोग कहने लगे कि हम भी कश्यप नंदन है, ब्राह्मण है। वाल्मीकि रामायण में कथा आई है, रात भर जानकी जी को ढूंढते रहे, हनुमान जी नहीं मिले। प्रातः काल हुआ तो दैत्य लोग यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, 6 वेद का पाठ कर रहे हैं, खटवांग वेद का पाठ कर रहे थे। हम लोग मुख वाले भाग को पकड़ेंगे। मुख वाले भाग को राक्षस लोग पकड़ लिए, पूछ वाले भाग को देवता लोग पकड़ लिए। भगवान यही तो चाहते थे, जब संघर्षण किया जाएगा असह्य ज्वाला निकलेगा, विष उगलेगा। ये जब उनको रगड़ा जाएगा वासुकी नाग को, मंदराचल पर्वत से घर्षण होगा, वेदना होगी, असह्य इसको पीड़ा होगी। अब पीड़ा होगी तो हालाहाल विष उगलेगा मुख से वासुकी नाग। सब देवता लोग मारे जाएंगे हालाहाल विष की इसके ज्वाला से। इसलिए भगवान युक्ति से काम लिए। भगवान तो चाहते ही थे कि देवता लोग पूछ वाले भाग को पकड़े, लेकिन पहले से ही कहीं पूछ वाले भाग को पकड़ लेते तो राक्षस लोग बोलते मरने के लिए हम ही तैयार हैं क्या, हम लोग मुख वाले भाग को पकड़ने वाले नहीं। तो भगवान ने युक्ति से काम लिया। अब मंदराचल पर्वत को नेति बना करके, रस्सी बना करके खींचने लगे देवता दैत्य लोग। सारी शक्तियां लगाए, लेकिन टस से मस नहीं हो रहा है वह मंदराचल पर्वत, घूम नहीं रहा है। फिर निराश हो गए, हम तो मथानी को ही नहीं घुमा पा रहे हैं, तो क्या समुद्र मंथन करेंगे। भगवान अजित नारायण रूप धारण कर लिए, 2 स्वरूप से। भगवान का नाम अजित है। त्रैलोक में आज तक भगवान के ऊपर कोई जीत दर्ज नहीं कर पाए, इसलिए अजित कहलाते हैं। अनेक रूप आए, विष्णुवे प्रविष्णवे। एक स्वरूप से देवताओं की अग्र पंक्ति में और एक स्वरूप से दैत्यों की अग्र पंक्ति में हो गए। जब भगवान अजित नारायण की शक्ति लगी, तब तो घर घर वह मंदराचल पर्वत कच्छप भगवान की पीठ पर घूमने लगा। कच्छप भगवान को ऐसे लगा जैसे उसकी पीठ को कोई खुजला रहा है, सुख मिलने लगा। लंबी लंबी श्वास लेने लगे कच्छप भगवान। समुद्र में जो लहरा दिखलाई पड़ रहा है, कच्छप भगवान के श्वास से निकली हुई वायु है, जो आज भी समुद्र को विश्राम लेने नहीं दे रही है। जिनको श्वास लेने में कभी तकलीफ हो तो उन्हें कच्छप भगवान की स्मरण करना चाहिए। किसी का श्वास भर रहा हो, श्वास लेने में तकलीफ हो रही है, श्वास संबंधी बीमारियां हो, तो कच्छप भगवान की स्मरण करने से श्वास संबंधी कष्ट जो है दूर होता है। बोलो कच्छप भगवान की जय हो। कच्छप नारायण नारायण नारायण, कच्छप नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, अजित नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री अजित नारायण भगवान की जय हो। श्री कच्छप नारायण भगवान की जय हो। श्री पुरुषोत्तम मास की जय हो। श्री पुरुषोत्तम मासपति राधापति पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय हो। सबसे पहले हलाहल विष निकला क्षीर सागर समुद्र मंथन से। वह विष की ज्वाला वायु रूप में है, हवा रूप में है, तीनों लोकों में फैल गया हो हलाहल विष। सृष्टि का विनाश होने लगा हलाहल विष से। सब देवता दैत्य सृष्टि का विनाश होते जब भगवान देखे, तो देवताओं को लेकर के ब्रह्मा आदि सब देवता शंकर जी के पास गए कैलाश में। अब भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे, भगवान सृष्टि को विनाश होने से आप बचाइए, हलाहल विष को आप धारण करिए। पार्वती जी जगत की अम्बा है, देखे कि ब्रह्मा आदि देवता सब भगवान शंकर की शरण में आए हैं। पार्वती जी जगत की अम्बा है, उनका भी हृदय करुणा से भर गया। वह भी विनय करने लगी, देवताओं को विनय करते देखी तो नाथ इस सृष्टि को विनाश से बचाइए। आप कहते कि सलाह विष को और कोई धारण नहीं कर सकता। कौन पति भला अपने पति को विष पान करने के लिए प्रेरित करेगी, लेकिन पार्वती जी जगत की माता है, उनका भी हृदय करुणा से दया से भर गया। वो भी बोले नाथ भगवान शंकर से प्रार्थना की, नाथ इस हलाहल विष की ज्वाला को आप सृष्टि की रक्षा के लिए धारण करिए, सृष्टि को विनाश से बचाइए। भगवान शंकर जी अपने गदेली को आगे बढ़ाए। परीक्षित सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं, और आकर्षण मंत्र से योग बल से उस
वायु रूप विष ज्वाला को अपनी ओर खींचने लगे भगवान शंकर जी और मुख से पान करने लगे। कुछ बूंदे पृथ्वी पर गिर पड़ी, सर्प बिच्छू आदि जीवों ने ग्रहण कर लिया, जिससे वे विषैले हो गए। भगवान शंकर जी योग बल से अपने कंठ में रोक लिए हलाहल विष को। शंकर जी का कंठ विष के प्रभाव से नीला पड़ गया, इसलिए भगवान शंकर जी का नाम पड़ा नीलकंठ। ऋषिकेश में नीलकंठ महादेव जी का मंदिर है, वहीं भगवान ने हलाहल विष की ज्वाला को धारण किया था। बोलो नीलकंठ भगवान की जय हो। जय हो, जय हो। क्रोध को ही हलाहल विष कहा गया है। उस क्रोध को बाहर प्रकट करेंगे तो बाहर वालों को कष्ट होगा, भीतर ले जाओगे हृदय में भगवान वास करते हैं। इसलिए अब क्रोध आए तो कंठ में ही रोक लीजिए, तो नीलकंठ के समान आप हो जाएंगे। पुनः समुद्र मंथन किया गया, कामधेनु गौ माता प्रकट हुई, ब्रह्मवादी ऋषियों को दान कर दिए देवता दानव लोग। ऋषियों ने कहा कि बिना घृत के हवन संभव नहीं है, हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं। इस सृष्टि में जितनी गौ वंश हैं सब कामधेनु गौ माता की संतान हैं। समुद्र मंथन से प्रकट हुई कामधेनु गौ माता, जिसको ब्रह्मवादी ऋषियों ने ग्रहण किया, देवताओं ने दानों ने दान कर दिया। हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं और बिना घृत के हवन संभव नहीं है, इसलिए इसे हमें दे दीजिए। तो सबसे पहले कामधेनु गौ का दान किए देवता लोग दानव लोग, जो समुद्र मंथन से रत्न निकला। पुनः समुद्र मंथन किया गया, उच्चय सर्वा नाम का घोड़ा मिला समुद्र मंथन से, उसे महात्मा बलि ने लिया। पुनः समुद्र मंथन किया गया, 4 दांत वाला ऐरावत हाथी निकला, जो कैलाश की उज्ज्वलता को मात दे रहा था। ऐसा सुंदर धवल स्वरूप था, उसे देवराज इंद्र ने ग्रहण किया। पुनः समुद्र मंथन किया गया। इस समय कौस्तुभ मणि प्रकट हुई, देवता दानव लोग कौस्तुभ मणि के लिए झगड़ा करने लगे। भगवान उस समूह में गए, दिखाओ क्या है, भगवान के हाथ में दिया गया, भगवान स्वयं पहन लिए। किसकी हिम्मत है जो भगवान के गले से कौस्तुभ मणि को उतार ले। 2 की लड़ाई में तीसरी की भलाई हुई। भगवान कहे चलो और आगे बढ़ो, समुद्र मंथन कार्य को और गतिशीलता प्रदान करो। पुनः समुद्र मंथन किया गया, कल्प वृक्ष प्रकट हुआ। भागवत जी ही कल्प वृक्ष है, जो इस कल्प वृक्ष के नीचे में बैठता है उसी के संपूर्ण मनोरथ को ये पूरा करते हैं। दारिद्र्य दुख जर दाहिता नाम, माया पिशाची परिमर्दिता नाम, संसार सिन्धौ परिपातिता नाम, क्षेमाय वै भागवतम प्रगर्जते। जो लोग दरिद्रता रूपी दुख ज्वाला से दग्ध हो रहे हैं, माया पिशाची ने जिसे रौंद डाला है, संसार सिंधु में जो डूब रहे हैं, उनके कल्याण करने के लिए भागवत शास्त्र सीनाद गर्जना कर रहा है, हमारी शरण में आओ, हम तुमको भवसागर से पार कर दूंगा। यावत दिनानि हे पुत्रा शास्त्रम भागवतम गृहे, तावत पिबंती पीतरा क्षीरम सर्पी मधुदकम। जितने दिनों तक ये जीव भागवत शास्त्र को अपने घर पर रखता है, उतने समय तक उनके पितर दूध, घी, मधु और मीठा जल का पान करते हुए गोविंद के धाम में, गोलोक धाम में सुखपूर्वक वास करते हैं। जो पुरुषोत्तम मास में भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण किसी भगवत भक्त वैष्णव ब्राह्मण को, विष्णु भक्त ब्राह्मण को दान करते हैं, वो अनंत काल तक दिव्य गोलोक धाम में भगवान गोलोक बिहारी के साथ वास करते हैं। उनके समस्त पूर्वज दिव्य गोलोक धाम में वास करते हैं। दृष्ट्वा भागवतम दुरात प्रक्रमे सम्मुखम या पदे पदे अश्वमेधस्य फल प्राप्नोति न संशयम। जो दूर से ही भागवत जी को देख करके भागवत जी के सम्मुख आते हैं, उनके प्रत्येक पग पग पर उनको एक एक अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। श्रीमद्भागवताख्यम प्रत्यक्षा कृष्णे भी स्वीकृतोसी मया नाथ मुक्त्यर्थम भवसागरे। श्रीमद्भागवत महापुराण के रूप में साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र ही विराजमान है। भवसागर से छुटकारा पाने के लिए नाथ हम आपकी शरण में आए हैं। इस तरह से भागवत जी की नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। तो भागवत जी ही कल्प वृक्ष है, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। निगम कल्प तरोर गलित, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम मुरो रसिका भूई भावुका। निगम यानी वेद,
वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। सुखदेव स्वामी रूपी सूप के मुख का स्पर्श हो जाने से और अत्यंत पावन हो गया है। जब तक आपके शरीर में चैतन्यता व्याप्त है तब तक भागवत कथामृत रस का निरंतर सेवन करते रहिए। इसमें 12 स्कंद है। यही इस कल्प वृक्ष की मोटी मोटी शाखाएं हैं। 365 अध्याय ही पतली पतली टहनियां हैं। जितने शब्द हैं वे सब पत्ते हैं इस कल्प वृक्ष के। और 18,000 श्लोक ही अमृत रस से परिपूर्ण अमर फल है। जो इस कल्प वृक्ष के नीचे में बैठता है उसी के संपूर्ण मनोरथों को ये पूरा करते हैं। बोलो कल्प वृक्ष भागवत भगवान की जय। श्री हरि नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्षीर सागर को इस बार मथा गया मंदराचल पर्वत मथानी के माध्यम से बासुकीनाग को रस्सी बना करके। तो बैकुंठ लोक में क्षीर सागर से बहुत से दिव्य अप्सराएं प्रकट हुई। उर्वशी है, मेनका है, रम्मा है, ऐसी बहुत से दिव्य अप्सराएं प्रकट होकर के उड़ती हुई स्वर्ग लोक में चली गई कि हम नृत्य गान आदि के कला में अत्यंत प्रवीण हैं। स्वर्ग में जिनका राज्य होगा उनको नृत्य करके गायन आदि करके उनका मनोरंजन हम करेंगे, ऐसा कहती है अप्सराएं स्वर्ग लोक को चले गई। रम्मा है, उर्वशी है, मेनका, ऐसी अनंत अप्सराएं प्रकट होकर के स्वर्ग में गई। पुनः इस बार समुद्र मंथन किया गया तो महालक्ष्मी महारानी प्रकट हो गई। ससुरासुर मोहिता, सारे सुर असुर मोहित हो गए कि महालक्ष्मी हमको प्राप्त हो जाए। महालक्ष्मी महारानी ने कहा आप सब लोग बैठ जाओ, जिनको वर्ण करना होगा उसको हम स्वयं वर्ण कर लेंगे। अब सब दैत्य लोग, देवता लोग, ऋषि मुनि लोग भी आशा लगा करके बैठ गए कि महालक्ष्मी हमको प्राप्त हो। यहाँ तक कि महादेव भगवान शंकर जी भी आशा लगाए बैठे। शिव जी के पास गई महालक्ष्मी महारानी और गई शंकर जी आप मृत्युंजय है, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन आपका वेशभूषा अमंगल है, मेरे अनुकूल नहीं है। ऐसा कहते आगे बढ़ी। देवताओं की अग्र पंक्ति में चंद्रमा बैठा हुआ है, मेरे से सुंदर है 33 कोटि देवता में और कोई नहीं है। लक्ष्मी जी मेरा वर्ण करेगी क्योंकि मैं सुंदर स्वरूप लिया हुआ हूँ। लक्ष्मी जी ने कहा चंद्रमा से कि चंद्रमा तुम चरित्रहीन हो। और आगे बढ़ी। दुर्वासा जी को तपस्या का अभिमान था, मैं तपस्वी हूँ, लक्ष्मी जी मेरा वर्ण करेगी। लेकिन लक्ष्मी महारानी ने दुर्वासा जी से कहा कि तुम क्रोधी हो, क्रोध करने से धन दूर हो जाती है, इसलिए आप भी मेरे अनुकूल नहीं हैं। और लक्ष्मी महारानी आगे बढ़ी तो दैत्य लोग, हम बाहुबली हैं, हमारी भुजाओं में बहुत ताकत है, लक्ष्मी धन हमारा वर्ण करेगी। लक्ष्मी महारानी कहा ठीक है बाहुबली हो दैत्यों, लेकिन तुम लोग निर्दयी हो, जिनके हृदय में दया का लेस मात्र भी नामो निशान नहीं रहता, उनके पास मैं स्थिर नहीं रह सकती। ऐसा कहते हुए और आगे बढ़ी। मनुष्य लोग भी आशा लगाए बैठे थे कि लक्ष्मी हमारा वर्ण करेगी। मनुष्यों की उपहास करते हुए लक्ष्मी महारानी ने कहा कि तुम लोग काल के पंजे में पड़े, बहुत कम आयु है तुम्हारी, तुम भी मेरे को भोग नहीं पाओगे। अब भगवान नारायण उस सभा में सबसे आखिरी में बैठे हैं। देवताओं की, दैत्यों की, ऋषियों की, मनुष्यों की सभा में भगवान नारायण को ढूंढ निकाली लक्ष्मी महारानी। देवताओं को, ऋषि मुनियों को, दैत्यों को, सबको संबोधित करते हुए कही यही मेरे पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि है, इन्हीं के श्री चरणों में मुझे शांति मिलती है। यद्यपि ये मेरी कामना नहीं करते, लेकिन इनके चरणों में ही मेरे को शांति मिलती है। ऐसा कहते हुए महालक्ष्मी महारानी भगवान नारायण के गले में वरमाला पहना दी। भगवान नारायण महालक्ष्मी को लेकर के वैकुंठ लोक की यात्रा किए। अनेक रूप आए। विष्णु में प्रविष्णु ने भगवान अनेक रूप धारण कर लेते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम में गंगा पुत्र विष्णु पितामह ने 1000 नामों से भगवान की स्तुति किया। और भगवान अजित नारायण बन करके 2 स्वरूप धारण करके देवताओं की अग्रपंक्ति, दैत्यों की अग्रपंक्ति में लगे। पुनः समुद्र मंथन के कार्य को आगे बढ़ाया गया। इस बार वारुणी देवी मदिरा लेकर के निकली। भगवान ने सतर्क किया देवताओं को, दैत्यों को, जिस मदिरा का पान करने से सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती, उसका सेवन तुम लोग ना करो। देवता लोग भगवान का
कहना मान लिया, आज्ञा पालन किए, नहीं गए, दैत्य नहीं माने। वारुणी महारानी से कहा कि आप कलश में क्या रखिए, मदिरा रखी हूँ, हमको पान करा दो। तो अमृत निकलने से पहले ही मदिरा पान करके दैत्य लोग अपनी बुद्धि को नष्ट कर चुके थे, जिसका सेवन करने से सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है। 4 स्थान दिए महाराज परीक्षित ने कलयुग को, अभ्यर्थिस्तथा तस्मै स्थानानि कले ददौ, धूतम पानम श्रियासूनम यत्र धर्मश्चतुर्विधा। कलयुग का एक नाम अधर्म है, बैठ जाइए बस अब आरती होने वाली है। कलयुग का एक नाम अधर्म है, अभ्यर्थिस्तथा तस्मै स्थानानि कले ददौ। जब महाराज परीक्षित कलयुग का दमन किए तो 4 स्थान उसको दिए। धूतम, जहाँ जुआ खेला जाता है वहाँ असत्य रूपी अधर्म कलयुग का वास होता है। जहाँ मदिरा पान किया जाता है वहाँ मद अहंकार रूपी अधर्म कलयुग का वास होता है। जहाँ व्यभिचार होता है वहाँ आसक्ति रूपी अधर्म कलयुग का वास होता है। और जहाँ हिंसा होती है वहाँ निर्दयता रूपी अधर्म कलयुग का वास होता है। तो वारुणी देवी मदिरा लेकर के खड़ी है और दैत्य लोग उसका सब पान कर लिए, तो उनकी सोचने समझने की शक्ति तो पहले ही नष्ट हो गई थी अमृत निकलने से। आत्म का कल्याण के जो इच्छुक मोक्ष के अभिलाषी मुक्षु जन हैं, लोक कल्याण में लगे हुए प्रजा वर्ग के लौकिक नेतागण हैं, धर्मोपदेष्टा गुरुजन हैं, बड़ी सावधानी से चारों वस्तुओं से दूरी बनाए रखनी चाहिए। सूरज उसमें कलयुग का वास है। धूतम पानम श्रियासूनम यत्र धर्मश्चतुर्विधा। जहाँ जुआ खेला जाता है वहाँ असत्य रूपी अधर्म कलयुग का वास होता है। जहाँ मदिरा पान किया जाता है वहाँ मद अहंकार रूपी अधर्म कलयुग का वास होता है। जहाँ व्यभिचार होता है वहाँ आसक्ति रूपी अधर्म कलयुग का वास होता है। और जहाँ हिंसा होती है वहाँ निर्दयता रूपी अधर्म कलयुग का वास होता है। इसलिए मोक्ष के अभिलाषी जो साधक गण हैं, उन्हें धर्मोपदेष्टा गुरुजन हैं, लोक कल्याण में लगे हुए प्रजा वर्ग के लौकिक नेतागण हैं, इन चारों वस्तुओं से दूरी बना करके रखे। एक राजा हाथी में बैठ के कहीं जा रहे थे, मार्ग में एक शराबी मिला। वो शराबी नशा में था शराब के। राजा को देखा हाथी में बैठा हुआ तो शराबी कहने लगा, अरे राजा, ये हाथी को बेचेगा क्या जिसमें तू बैठा है? शराब के नशे में, होश तो है नहीं। तो राजा ने कहा, हाँ भैया बेचूंगा, 10,000 स्वर्ण मुद्रा इसकी कीमत है, कल राजमहल में आकर के कीमत अदा करके ले जाना हाथी को। और दूसरे दिन वो आया नहीं। तो राजा ने सिपाहियों को कहा, जो रास्ते में शराबी मिला तो उसको पकड़ के लाओ तो राज दरबार में। 4 सिपाही पकड़ करके खड़ा किए राज दरबार में। भैया तुम कहे थे हाथी लूंगा, 10,000 स्वर्ण मुद्रा कोषालय में जमा करो, हाथी को ले जाओ। अब तो सकपकाया शराबी। वो कहा, महाराज मैं कहाँ हाथी ले सकता हूँ, हाथी खरीदने वाला तो 12 बजे रात को चला गया, अर्थात मेरी नशा उतर गई। सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है। इसलिए आत्म कल्याण के इच्छुक, लोक कल्याण में लगे हुए प्रजा वर्ग के लौकिक नेतागण हैं, धर्मोपदेष्टा गुरुजन हैं, बड़ी सावधानी से इन वस्तुओं से दूरी बना करके रखे, नहीं तो पतन होने में देरी नहीं लगती। पुनः समुद्र मंथन किया गया। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के प्रकट हो गए। बोलो धन्वंतरी भगवान की जय। श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण। बोलो धन्वंतरी भगवान की जय। जो आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं, सारा आयुर्विज्ञान भगवान धन्वंतरी के हाथ में है। भगवान हरि धन्वंतरी अवतार लिए हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को गोधूली वेला में हम लोग धनतेरस पर्व महोत्सव मनाते हैं। एक बार देवता लोग भगवान धन्वंतरी से हाथ जोड़ करके विनय किए, भगवान सारा आयुर्विज्ञान आपके हाथ में है, आयुर्वेद का आप प्रवर्तक हैं, ये जीव के कल्याण के लिए ऐसा कोई दिव्य औषधि प्रकट कर दीजिए जिसमें कोई धन ना लगे और जीव की काया निरोगी रहे और अंत में आपके चरणारविंद परम पद को प्राप्त कर ले। भगवान धन्वंतरी ने देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, अच्युतानंद गोविंदा रामो चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्।
देवताओं जो भगवान के अच्युत अनंत गोविंद हरे, जय राम हरे, जय कृष्ण हरे मंजुलमय मंगलमय नामों का संकीर्तन करता है, वह संपूर्ण रोगों से मुक्त हो जाता है। मैं सत्य कह रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ। तो भगवान धन्वंतरी ने जो भगवान के नाम की महिमा का गान किया है, प्रकट किया है भगवान के नाम को, उसे आप लोग कंठस्थ कर लो। इस श्लोक से भगवान की स्तुति करेंगे, गायन करेंगे, तो संपूर्ण रोग आपके नष्ट हो जाएगा। अच्युत अनंत गोविंद हरे, जय राम हरे, जय कृष्ण हरे। अच्युत अच्युत अनंत गोविंद हरे, जय राम हरे, जय कृष्ण हरे। अनंत गोविंद हरे, श्री राम हरे, जय कृष्ण हरे। अच्युत अनंत गोविंद हरे, जय राम हरे, जय कृष्ण हरे। चलो गाओ। अच्युत अनंत गोविंद हरे, जय राम हरे, जय कृष्ण हरे। अच्युत अनंत गोविंद हरे, श्री राम हरे, जय कृष्ण हरे। अच्युत अनंत गोविंद हरे, जय राम हरे, जय कृष्ण हरे। अच्युत अनंत गोविंद हरे, श्री राम हरे, जय कृष्ण हरे। अच्युत अनंत गोविंद हरे, जय राम हरे, जय कृष्ण हरे। अच्युत अनंत गोविंद हरे, जय राम हरे, जय कृष्ण हरे। अच्युत अनंत गोविंद हरे, जय राम हरे, जय कृष्ण हरे। अच्युत अनंत गोविंद हरे, श्री राम हरे, जय कृष्ण हरे। कंठस्थ कर लीजिए। अच्युत अनंत गोविंद हरे, जय राम हरे, जय कृष्ण हरे। इन मंत्रों का निरंतर गायन करते रहिए, आपके शरीर के संपूर्ण व्याधियां समूल नष्ट हो जाएगी। भगवान धन्वंतरी का प्रकट किया हुआ मंत्र है। अच्युतानंद गोविंदा रामोच्चारण भेषजात नश्यंति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यम। देवताओं जो भगवान के अच्युत अनंत गोविंद हरे, जय राम हरे, जय कृष्ण हरे, इन मंजुलमय मंगलमय नामों का संकीर्तन करते हैं, उनके संपूर्ण रोग नष्ट हो जाते हैं। मैं सत्य कह रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ। अब तो भगवान धन्वंतरी के हाथ से अमृत कलश को दैत्य लोग छीन लिए कि हम पहले पिएंगे, हम पहले पिएंगे, हम पहले पिएंगे। बस अब आरती तो होने वाली है। मोहिनी अवतार तक की ही कथा है। 5 मिनट और रुको। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। छीना झपकी में आकाश मंडल में 4 स्थान पर अमृत की बूंदें छलकी। तीर्थराज प्रयाग में वहां का जल अमृतमय हो गया। कुशावर्त घाट में, त्र्यंबकेश्वर नासिक में, वहां की भी जल अमृतमय हो गया। हरिद्वार में, गंगा जी में, वहां का भी जल अमृतमय हो गया। और उज्जैन में क्षिप्रा नदी में, वहां का भी जल अमृतमय हो गया। बृहस्पति प्रत्येक राशि में 1 वर्ष रहते हैं। जब सिंहस्थ बृहस्पति होता है, सिंह राशि में जब बृहस्पति आते हैं, तो प्रत्येक 12 वर्ष में चारों स्थान में कुंभ मेला लगता है। वहां का जल अमृतमय हो जाता है। पान करने से, सेवन करने से, दर्शन करने से भगवत धाम की प्राप्ति होती है। भगवान देखे ये तो छीना झपटी में अमृत कलश को फोड़ फाड़ ना डाले, 4 जगह तो पृथ्वी पर गिर ही पड़ा है। भगवान मोहिनी अवतार ले लिए। जब मोहिनी भगवान का दर्शन किए तो देवता दैत्य मोहित हो गए। वह अमृत कलश मोहिनी भगवान के हाथ में दे दिया गया। किसका बंटवारा आप कर दीजिए। मोहिनी भगवान यही तो चाहते थे, झट से ले लिए अमृत कलश को और 2 पंक्ति बनाए, देवताओं की अलग और दैत्यों की अलग। देखो भाई तुम लोग दोनों झगड़ा करते हो भाई, इसलिए अलग अलग पंक्ति बनाओ ताकि झगड़ा झंझट ना हो और मेरे पर न्याय का भार सौंप रहे, तो मैं कहीं से भी बंटवारा शुरू कर सकती हूँ बांटना। कथम कश्यब्दायादा पुंचल्याम मई संगता विश्वासम पंडितो जासु काम नीसु न्यायाति ही।
आप लोग महर्षि कश्यप के पुत्र हैं और मैं हूँ स्वेच्छाचारिणी नारी। जो पंडित जन होते हैं वे स्वेच्छाचारिणी नारी के ऊपर कभी विश्वास नहीं करते। न्याय का भार, अमृत वितरण का कार्यभार मेरे को कैसे आप लोग सौंप रहे हैं, ऐसा भगवान मोहिनी कह रहे हैं। जैसे जैसे भगवान हंस रहे हैं, दैत्य लट्टू हो रहे हैं, उनका विश्वास और बढ़ते जा रहा है। भगवान के हंसने में माया है, भगवान के रोने में माया, मंत्रमुग्ध हो गए देवता दैत्य। भगवान राम का जब विवाह हुआ, अयोध्यावासी सब पंगत में बैठे जेवनार के लिए, तो मिथिला की नारियां अटारी में बैठ करके महाराज दशरथ जी को गालियां दे रही है, मधुर गालियां दे रही विवाह में। आज की बात सुनो सजनी, बड़ी चूक वही मन के मझारी। जब से रघुनाथ आए इत को कबहू न लख्यो मिथिलेश अटारी। आज बिलो के हंस्यो एक बार हुई हमको मति में भ्रम भारी। भूली गई दशरथ के नाम को देन लग्यो मिथिलेश को गारी। आज की बात सुनो सजनी, बड़ी चूक भई मन के मझारी। हमारी मन की गति को तो देखिए, जब से रघुनाथ जी आए हैं मिथिला में पर नारियों को दृष्टिपात किया ही नहीं। आज पहली बार हमारी ओर विलोक करके हंसे हैं भगवान, हमारे मति भ्रमित हो गई। दशरथ जी के नाम भूल करके अपने राजा जनक को ही हम गालियां दे रही हैं। भूल ही गई दशरथ के नाम को देने लगे मिथिलेश को गाली। तो भगवान के हंसने में भी माया है, रोने में भी माया है। भगवान देवताओं को तीव्रता से अमृत पान करा रहे हैं और बीच बीच में पलट करके भगवान दैत्यों को देख लेते थे। कथम कश्यप दादा, महर्षि कश्यप के पुत्रों कैसे हो। जैसे भगवान मुस्कुराते थे, हंसते थे, मोहिनी भगवान दैत्य लट्टू लट्टू हो जाते थे, प्रसन्न हो जाते थे। राहु दैत्य भगवान को पहचान लिया, ये अविनाशी भगवान हरि हैं जो मोहिनी रूप धारण कर रहे हैं। हम दैत्यों को कभी अमृत पान कराने वाले नहीं हैं। तो सबसे आखिरी में सूर्य चंद्रमा बैठे हैं 33 कोटि देवताओं की पंक्ति में। राहु चंद्रमा के बीच में राहु दैत्य बैठा। आखिरी में बैठूंगा तो कहीं छोड़ ना दे मेरे को, इसलिए दोनों के बीच में बैठा। सूर्य को पिलाएंगे तो चंद्रमा को भी पिलाएंगे, तो सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठा राहु दैत्य। दोनों पहचान लिए, भगवान नारायण से शिकायत किए, भगवान ये राहु दैत्य है जो हम दोनों के बीच में बैठा है। भगवान तो सब जानते, क्या नहीं जानते, भगवान अंतर्यामी हैं। यदि पंक्ति में कोई भोजन करने के लिए बैठा हो तो सबको समान रूप से परोसना चाहिए। किसी को छोड़ोगे तो जिसको छोड़ोगे तो आप जीवन में जितना पुण्य किए हैं उसका छठा भाग उस व्यक्ति को मिल जाता है। वो वस्तु तो नहीं दी है लेकिन आपको पुण्य को छठा भाग ले लिया हो, जितना अर्जित किया है पुण्य। इसलिए सबको समान रूप से परोसना चाहिए, भेद नहीं करना चाहिए। भगवान ने सूर्य चंद्रमा के साथ राहु दैत्य को भी अमृत पान कराया। अमृत पान कराने का कार्य पूरा हो गया है। राहु को अमृत पान कराए और तत्काल भगवान मोहिनी रूप का त्याग करके चतुर्भुज रूप धारण करके सुदर्शन चक्र से राहु दैत्य के सिर को उच्छेद कर दिया। भगवान काट डाले, अमृत का स्पर्श हो गया है, कंठ से अमर हो गया। मुखारविंद जो है राहु कहलाया, धड़ वाली आकृति केतु कहलाया। देवताओं का साथ किया, देवताओं की पंक्ति में बैठा, इसलिए आज भी नवग्रह मंडल में उसकी पूजा हो रही है। इसलिए हमेशा सज्जनों के साथ उठिए बैठिए, सज्जनों के साथ वार्तालाप करिए। जल और नर की 3 गति शास्त्रों में बतलाई गई है। जल की बूंद को गर्म तवा में छोड़ दिया जाए तो छाए से जल के नष्ट हो जाता है। ऐसी दुष्टों का साथ करोगे तो आपका सर्वनाश वे करेंगे। वही जल की बूंद जहाँ कमल के पुष्प खिले हरे हरे कोइन पान पर पड़े तो हिलता डुलता है तो मोती के जैसे चमकता है। उसी प्रकार से सज्जनों के साथ, संतों के साथ, भगवत भक्तों का साथ करोगे, उनके साथ उठोगे, बैठोगे, वार्तालाप करोगे, संग करोगे तो मोती के जैसे सुंदर आपकी शोभा होगी। और भगवत साक्षात्कार के महापुरुषों का साथ करोगे तो ऐसे भगवत साक्षात्कार के महापुरुष भगवत दर्शन आपको करा देंगे। इसलिए हमेशा सज्जनों का, संतों का, भगवत भक्तों का साथ करना चाहिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य से स्मर्तव्य से क्षता भयम। ये जीवात्मा का सच्चा सूर्य एकमात्र भगवान श्री हरि है। यदि जी निर्भय होना चाहता है, हमेशा के लिए सुख शांति आनंद प्राप्त करना चाहता है तो भगवान के कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव मनाते हुए धर्ममय जीवन व्यतीत करना चाहिए। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं, परीक्षित जो समुद्र मंथन कथा श्रवण करते हैं, जो भगवान के कच्छप अवतार से लेकर के मोहिनी अवतार तक की कथा प्रसंग को जो वर्णन करते हैं, श्रवण करते हैं, उनके सारे उद्योग सफल हो जाते हैं। किसी काम को हाथ में आप लिए हैं और वो काम में बार बार असफल हो रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है तो समुद्र मंथन कथा श्रवण करिए भागवत जी में।
जो समुद्र मंथन कथा के अंतर्गत भगवान के कच्छप अवतार से लेकर के मोहिनी अवतार तक की कथा को श्रवण करते हैं परीक्षित, उनके सारे मनोरथ भगवान पूरा करते हैं, सारे उद्योग सफल होते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न किया सुखदेव स्वामी से महाराज परीक्षित ने, भगवान देवता लोग दैत्य लोग समान परिश्रम किए, समान उद्देश्य था अमृत रत्न की प्राप्ति, उसके बाद भी समान कार्य होने के बाद भी फल में भेद क्यों हुआ? समान कार्य था, समान उद्देश्य है अमृत रत्न की प्राप्ति, समुद्र मंथन में भी देवता दानव साथ लगे थे, फल में भेद क्यों हुआ? देवताओं को ही क्यों अमृत फल की प्राप्ति हुई, दैत्यों को क्यों अमृत फल की प्राप्ति नहीं हुई? सुखदेव स्वामी जी ने कहा, परीक्षित देवता लोग भगवान के बल का आश्रय लेकर के समुद्र मंथन कार्य किए और दैत्य लोग अभिमान में डूबे हुए थे, वे सोच रहे हैं कि हम ही समुद्र मंथन कर रहे हैं। वास्तव में समुद्र मंथन का कार्य ना देवताओं ने किया ना दैत्यों ने किया, देवताओं ने भगवान के बल का आश्रय लिया, इसलिए उनको फल की प्राप्ति हुई। क्योंकि परीक्षित मंदराचल पर्वत को तो देवता दैत्य लोग तिल भर भी नहीं उठा पाए, सारी शक्ति लगा दिए थे। भगवान नारायण अपने बाएं हाथ से मंदराचल पर्वत को उखाड़ करके गरुड़ की पीठ पर रख करके क्षीर सागर के मध्य भाग में छोड़े, अथाह गहराई में डूब रहा है मंदराचल पर्वत क्षीर सागर की गहराई में। फिर निराश हो गए देवता दैत्य, ये तो मंदराचल मथानी समुद्र की गहराई में डूब रहा है, तब कैसे समुद्र मंथन होगा? तब भगवान 1,00,000 योजन विस्तार वाले कच्छप रूप धारण करके मंदराचल पर्वत को पीठ पर रोक लिए, शीर्ष भाग में योग बल से शक्ति का दबाव बनाए रखे ताकि लुढ़के ना। वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया, देवता दैत्य खींचने लगे नेति को, लेकिन तिल भर भी नहीं चला पाए मंदराचल पर्वत को। फिर निराश हो गए कि हम क्या समुद्र मंथन करेंगे, हम तो मथानी ही नहीं चला पा रहे हैं। तब भगवान अजित नारायण का रूप लेकर के 2 स्वरूप में हुए, एक स्वरूप से देवताओं की अग्र पंक्ति में और एक दैत्यों की अग्र पंक्ति में। तब भगवान की शक्ति लगी, तब समुद्र मंथन हुआ। तो परीक्षित समुद्र मंथन का कार्य तो भगवान ने किया है, देवताओं को दैत्यों को केवल निमित्त बनाया है। जैसे अर्जुन को भगवान ने विराट रूप दिखाया, तो जितने दैत्य कौरव पक्ष के पांडव पक्ष के जो लोग थे, वीर लोग, सब भगवान विराट के मुख में प्रवेश कर रहे थे। भगवान ने कहा अर्जुन से कि तुम केवल निमित्त बन जा, ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, करने कराने वाले सब भगवान हैं। भगवान के बल का आश्रय लेकर काम करोगे तो हर काम में सफलता मिलेगी जगत में। और मैं कर रहा हूँ, अभिमान में डूब करके जी कोई काम हाथ में लेता है, हर जगह असफलता हाथ लगती है। इसलिए जगत की कोई भी काम करो आप भगवान के बल का आश्रय लेकर के काम करिए। नाथ करने कराने वाले सब हैं, आपके बल का आश्रय लेकर के काम मैं कर रहा हूँ। सप्ताह ज्ञान यज्ञ आपके बल का आश्रय लेकर के हम कर रहे हैं, तो भगवान सब कार्य में सफलता प्रदान करते हैं। इसलिए जगत का जो भी कार्य करते हैं भगवान के बल का आश्रय लीजिए, तो आपको हर काम में सफलता मिलेगी। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं परीक्षित देवता लोग भगवान के बल का आश्रय लिए, इसलिए अमृत फल की प्राप्ति हुई। दैत्य लोग अभिमान में डूबे हुए थे, भगवान के बल का आश्रय नहीं लिए, इसलिए उनको फल में भेद हुआ, अमृत रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्य से स्मर्तव्य से क्षता भयम। ये जीवात्मा का सच्चा सुहृद एकमात्र भगवान श्री हरि ही है। यदि जीव निर्भय होना चाहता है, हमेशा के लिए सुख शांति आनंद प्राप्त करना चाहता है, तो भगवान की कथा सुने, भगवान का ही कीर्तन करे, सतत भगवान का स्मरण करता रहे। वाणी को सफल करने के लिए आज की संपूर्ण कथा महारानी को राधापति भगवान गोविंद श्री पुरुषोत्तम के श्री चरणों में वाक्य पुष्पांजलि श्री कृष्णार्पण करके वाणी को विराम दे रहा हूँ। कल सप्ताह ज्ञान यज्ञ का 4th दिवस है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में सब श्रद्धालु उपस्थित होकर के सत्संग लाभ लीजिए। कल भगवान के वामन अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, नंद महोत्सव तक की कथा आप लोगों को सुनाई जाएगी। कथा का समय वही नित्य की तरह दोपहर 2 बजे से प्रारंभ होगी। प्रातःकाल विष्णु सहस्त्र नाम से गौदुग्ध से गोपाल जी का अभिषेक हो रहा है, तुलसी जी का अभिषेक हो रहा है, देवताओं का पूजन हो रहा है, मूल संस्कृत में पाठ हो रहा है श्रीमद् भागवत जी का, उसमें भी आप शामिल होइए। सवेरे 8 बजे से विष्णु सहस्त्र नाम से गोपाल जी का अभिषेक, तुलसी जी का अभिषेक, देवताओं का पूजन, वेदी पूजन और श्रीमद् भागवत महापुराण का संस्कृत में मूल पारायण का कार्यक्रम सवेरे 8 से 12 बजे के मध्य है और दोपहर 2 से 6 कथा है। कथा श्रवण करके सब प्रसाद लेकर के तब सब भक्त लोग अपने अपने स्थान पर प्रस्थान करिएगा। बिना प्रसाद लिए कोई भक्त नहीं जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय। राधे धन्य
राधे धनन छावर की जय। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय। तन मन धन न्यौछावर की जय। तन मन धन छावर की जय। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय। राधा नागर मुख की शोभा। राधा नागर मुख की शोभा। जाहि देखी मेरो मन लोभा। जाहि देखी मेरो मन लोभा। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय। राधे धन न्यौछावर की जय। राधे धनन छावर की जय। गौर श्याम तन निरखतरी जय। और श्याम दे। गौर श्याम तन निरखतरी जय। और श्याम जय। प्रभु को रूप नयन भरली जय। सबको रूप नयन भरली जय। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय। राधे धन न्यौछावर की जय। राधे धनन छावर की जय। तुलसी हार कमल गल माला। तुलसी हार कमल दल माला। तुलसी हार तुलसी हार कमल दल माला। गोपियन संग सोहे नंद लाला। तुलसी हार कमल गल माला। तुलसी हार कमल दल माला। गोपियन संग सोहे नंद लाला। गोपियन संग सोहे नंद लाला। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय। तन मन धन न्यौछावर की जय। धन मन धन सब छावर की जय। मुकुट प्रिय प्रियतम के राजय। मुकुट प्रिय प्रियतम के राजय। शीश मुकुट
पिया के साजे शीश मुकुट पीताम्बर साजे शीश मुकुट पिया पिया के राजे मुकुट साजे कर मुरली हरियादर विराजे कर मुरली हरियादर विराजे मुरली हरियादर विराजे आरती श्री पुरुषोत्तम की जय आरती श्री पुरुषोत्तम की जय राधे धन न्यौछावर की जय राधे धन न्यौछावर की जय नील साड़ी पीताम्बर धारी पीताम्बर धारी राधा कृष्ण नाम गिरिधारी राधा कृष्ण श्याम गिरिधारी नील साड़ी पीताम्बर धारी राधा कृष्ण नाम गिरधारी राधा कृष्ण आरती श्री पुरुषोत्तम की जय आरती श्री पुरुषोत्तम की जय राधे धन न्यौछावर की जय राधे धन न्यौछावर की जय तेज पुंज रवि शशि समसो है तेज पुंज रवि शशि समसो है देखी देखी भक्तन मन मोहे देखी भक्तन मन मोहे आरती से पुरुषोत्तम की जय आरती श्री पुरुषोत्तम की जय राधे धन न्यौछावर की जय राधो धन न्यौछावर की जय सनकादीश्वर मुनि गावे सुख सनकादिक मुनि गावे शिव ब्रह्मादिक सुर मुनि गावे ब्रह्मादिक मुनि गावे नेति नेति कई वेद बखाने सुर मुनि गावे सुर मुनि गावे शिव ब्रह्मादिक सुर मुनि गावे मुनि गावे नेति नेति कई वेद बखाने आरती श्री पुरुषोत्तम की जय आरती श्री पुरुषोत्तम की जय
की जय। राधे धन न्योछावर की जय। राधे शरण पुरुषोत्तम ध्यावे। राधे शरण पुरुषोत्तम ध्यावे। राधे शरण पुरुषोत्तम ध्यावे। राधे शरण पुरुषोत्तम ध्यावे। कोटि जन्म के पाप नसावे। कोटि जन्म के पाप नसावे। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय। राधे धन न्योछावर की जय। राधे धन न्योछावर की जय। प्रेम सहित जो आरती गावे। सहित जो आरती गावे। बस गोलोक परम पद पावे। गोलोक परम पद पावे। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय। तन मन धन न्योछावर की जय। धन मन धन न्योछावर की जय। आरती से पुरुषोत्तम की जय। आरती से पुरुषोत्तम की जय। राधे धन न्योछावर की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। वृंदा महारानी नमो नमो। महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जाके दर्श परश अगनाशी। जाते दरस परस अगनासी। महिमा वेद पुराण बखानी। महिमा वेद पुराण बखानी। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। शाखा पत्र मंजरी कोमल। शाखा पत्र मंजरी कोमल। शाखा पत्र मंजरी कोमल। शाखा पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति चरण कमल लिपटानी। श्रीपति चरण कमल लिपटानी। श्रीपति चरण कमल लिपटानी। श्रीपति चरण कमल लिपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। वृंदा महारानी नमो नमो। वृंदा महारानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप की। धन तुलसी पूरन तप की। शाले राम भई पटरानी। साली राम भई पटरानी। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। वृंदा महारानी नमो नमो। वृंदा महारानी नमो नमो। शिव सनकादि और ब्रह्म
सनकादिक शिव सनकादिक अर ब्रह्मादिक खोजत फिरत महामुनि ज्ञानी खोजत फिरत महामुनि ज्ञानी तुलसी महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो वृंदा महारानी नमो नमो वृंदा महारानी नमो नमो धूप दीप नैवेद्य आरती धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरसाने पुष्पन की वर्षा बरसाई हरि की पटरानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो प्रेम प्रीति से हरि बस की प्रेम प्रीति से हरि बस की सावर मूर्त हृदय लुभानी सावरी मूर्त हृदय लुभानी तुलसी महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो वृंदा महारानी नमो नमो वृंदा महारानी नमो नमो छप्पन भोग छठी सो व्यंजन छप्पन भोग छती सो व्यंजन बिन तुलसी हरि के न माने बिन तुलसी हरि कन मान तुलसी महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो मीरा के प्रभु गिरधर नागर 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 भक्ति दान दीजो महारानी नमो नमो भक्ति दान दीजो महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो हरि के पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो वृंदा महारानी नमो नमो वृंदा महारानी नमो नमो यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणायां पदे पदे। दाहिनावर्ती 4 परिक्रमा करके जल का घेरा दीजिए आरती में। आरती लाइए। पुष्पांजलि के लिए सभी भक्तों को फूल अक्षत तुलसी। यह है तुलसी बहुत सा तुलसी भी है। तुलसी भी है। संसार सागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्ममोहगृहीतांगं मामुद्धर भवान्मात्। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्णेऽवि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। मनोरथो मदीयं सफला श्रद्धा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशवा। हे करुणानिधान, हे करुणानिधान, मैं संसार सागर में डूबा हुआ और बड़ा दीन हूँ। कर्मों के मोह रूपी ग्राह ने मुझे पकड़ रखा है। आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में आप साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र ही विराजमान हैं। भव सागर से छुटकारा प्राप्त करने के लिए हम सभी आपकी भगवत शरणागति ग्रहण करके श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा श्रवण कर रहे हैं। हे नाथ, आप हमारा यह मनोरथ बिना किसी विघ्न बाधा के सांगोपांग सप्ताह ज्ञान यज्ञ को सानंद सफल करिएगा। हे केशव, हे हरि, हे पुरुषोत्तम, हे गोविंद, हे राधापति, हम सब आपकी शरण में हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री गोपाल स्वामिने नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री तुलसी देव्ये नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री सीतारामाभ्यां नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी भगवान की जय। श्री सुखदेव स्वामी की जय। सनातन धर्म की जय। श्री गौ माता की जय। श्री गौवंश की जय। सर्वेश्वरेश्वर युगल सरकार की जय। श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। श्री रंगनाथ स्वामी की जय। श्री द्वारिकानाथ स्वामी की जय। श्री बद्रीनाथ स्वामी की जय। श्री गोवर्धननाथ स्वामी की जय। श्री विराट भगवान की जय। श्री पुरुषोत्तम मास की जय। श्री पुरुषोत्तम मासपति राधापति पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय हो। पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम सीतापति भगवान श्री रामचंद्र की जय जय। हो। श्री पुरुषोत्तम मास की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब आप लोग प्रसाद लेके जाइएगा। भक्त लोग बिना प्रसाद ले कोई नहीं जाएंगे।